अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक हो गया आपका अनदर कोर्स में। तो अगर आप लोगों ने इस वीडियो का टाइटल एंड थंबनेल देख लिया होगा तो आप लोगों को आइडिया होगा कि ऑलरेडी भाई जो है आज सिखाने वाला है टिकटॉक मार्केटिंग। ठीक है, टिकटॉक मार्केटिंग आई डोंट नो ये कोर्स जो है वो कितना लंबा होने वाला है। ये तो जब मैं एडिट करूंगा मुझे आइडिया होगा कि भाई इतना लंबा जो है ये कोर्स बनने वाला है, बट मैं ट्राई करूंगा कि इसमें हर एक इंपॉर्टेंट हर एक सिंगल चीज को जो है मैं लेके बात करूं, ताकि वो बंदा जो न्यू है, ठीक है, जिसको कोई आइडिया ही नहीं है कि टिकटॉक मार्केटिंग किस तरह से की जाती है, अगर वो इस कोर्स को देखे तो उसको हर एक चीज क्लियर हो जाए। अब अगर मैंने बोला है कि मैं हर एक चीज के बारे में बात कर रहा हूं तो इसका मतलब ये हरगिज नहीं है कि मैं ऐसे ऑप्शंस को लेकर भी बहस करने वाला हूं जिनका कोई मतलब नहीं है टिकटॉक मार्केटिंग में। मैं हरगिज उस पेज को कवर नहीं करूंगा जिसका कोई भी लेना देना नहीं है टिकटॉक मार्केटिंग से। वो चीजें जिसके बगैर गुजारा नहीं हो सकता है, जस्ट लाइक योर एक्स, वैसे ही हम लोग कवर करेंगे वो चीजें जिसके बगैर हम एड रन नहीं कर सकते या हम लोग टिकटॉक मार्केटिंग नहीं सीख सकते। एक और इंपॉर्टेंट चीज जो कि आपको पता होनी चाहिए वो ये है कि टिकटॉक मार्केटिंग जो है वो आपने सिर्फ इसलिए नहीं सीखनी कि आपको आगे बिजनेस में यूज करनी है। अगर आप लोग ये स्किल सीख लेते हो ना तो भाई अगर आप फाइवर पे जाके देखोगे, अगर आप फेसबुक पे जाके देखोगे, जाके वहां पे बल्कि ज्वाइन करके देखो कुछ ग्रुप्स टिकटॉक मार्केटिंग के, इतनी ज्यादा आपको पोस्ट मिलेगी कि भाई मुझे टिकटॉक जो है वो मार्केटिंग के लिए मैनेजर चाहिए, मुझे जो है वो वीए चाहिए जो इस चीज को हैंडल कर सके। अवाम के पास जो है वो इतना ज्यादा टाइम है ही नहीं कि वो अपनी मार्केटिंग खुद कर सके। सेकंड, लोगों को करनी भी नहीं आती। तो अगर आप लोग ये स्किल सीख लेते हो, ठीक है, तो आपके पास बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटीज होंगी कि आप किसी की भी जो है वो मार्केटिंग कर सकते हो, आप अपने खुद के ब्रांड की मार्केटिंग कर सकते हो। बहुत इजी है, कोई लंबा चौड़ा काम नहीं है, कोई साइंसदानों वाला काम नहीं है। मैंने अभी अभी जो है वो कोर्स बनाया है पूरा का पूरा, आप देखोगे एंड आपको लगेगा कि यार ये तो बहुत इजी काम है। और भाई इसका लोग जो है वो थाउजेंड में पैसा पे कर रहे हैं। हाँ भाई ठीक है, आप इतनी सैलरी लो और हमारी जो है एड आप रन करो। और मैं कहता हूँ भाई मजे हो जाएंगे अगर आप लोग जो है ये कोर्स को फुली वॉच कर लेते हो। तो मैं कोशिश करूंगा कि स्टार्ट में एक पूरी की पूरी आउटलाइन लगा दूं ताकि आपको आइडिया हो कि इस कोर्स के अंदर हम लोग जो है वो क्या क्या चीजें कवर करने वाले हैं। एंड मेरी ये कोशिश रहेगी कि इस कोर्स को जितना ज्यादा जो हो सकता है उसको मैं फनी वे में बनाऊं। मतलब ऐसा नहीं हो कि आप देखते देखते बोर हो जाओ और बोलो कि यार भाई क्या मतलब पका ही रहे हो, ऐसा नहीं होना चाहिए, राइट। वैसे तो आप लोग सीखने के लिए आए हो, आपको जो है वो फनी वे की तरफ नहीं जाना चाहिए। आप सीखने के लिए आए हो, आप सीखोगे, बट फिर भी एक होता है ना कि यार थोड़ा सा फनी वे में एक तो समझ भी ज्यादा आती है हमारे पाकिस्तानियों को, पंजाबी लोगों को, कि हाँ भाई ठीक है थोड़ा सा फन होना चाहिए, थोड़ी सी जो है इसमें सीखने वाली चीजें होनी चाहिए। तो बिल्कुल वैसा ही मैं कोर्स डिजाइन करता हूँ। एंड आप अगर न्यू हो इस चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। उसका रीजन ये है कि इसी तरह के वीडियोस जो है मैं अपने चैनल पे अपलोड करता हूँ। एंड स्टार्ट करते हैं फिर हम अपने कोर्स को। तो यार आज की वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि क्या हमें 2025 के अंदर टिकटॉक एड्स को रन करना चाहिए या नहीं। और ऐसा नहीं कि मैं जस्ट बातें करूंगा, मैं आपको डिटेल में पीसी स्क्रीन पे ले जाके दिखाऊंगा कि मैं क्योंकि पर्सनली टिकटॉक मार्केटिंग करता हूं तो किस तरह से और कैसे रिजल्ट्स जो है वो मुझे देखने को मिलते हैं। आज की वीडियो में हम सारी की सारी चीजें जो है वो कवर करेंगे, ना सिर्फ पाकिस्तानी मार्केट बल्कि इंटरनेशनल मार्केट में भी क्या हमें टिकटॉक एड्स पे काम करना चाहिए या हमें फेसबुक मेटा एड्स पे जाना चाहिए या स्नैपचैट एड पे जाना चाहिए। ये सारी चीजों के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। और ये टिकटॉक का एक कंप्लीट कोर्स होने वाला है जिसमें आपको मैं स्ट्रेटजीज बताऊंगा कि किस तरीके से आपने टिकटॉक पे काम करना है, किस तरह से एड्स को रन करना है, किस तरह से आपने कम से कम बजट के अंदर हाई लेवल की सेल्स लेके आनी है। भाई ये सारी चीजें इस कोर्स में हम लोग कवर करेंगे। तो मैं आपको लेके चलता हूँ पीसी स्क्रीन पे, क्योंकि वहां पे जो है मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूँ ताकि आपको भी थोड़ी सी मोटिवेशन मिले और आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाए कि हाँ भाई टिकटॉक एड्स जो है उसके बारे में वीडियो देखना जो है वो कोई टाइम को जाया करने वाला सीन नहीं है। इसमें सच में आपको रिजल्ट्स मिलते हैं। ओके, सो जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो कि मैं आ चुका हूँ अपनी पीसी स्क्रीन पे और चैनल हमारा सामने है। तो जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है यार सब्सक्राइब भी कर देना, ठीक है, हमारे जो है वो जल्दी जल्दी से 1 लाख सब्सक्राइबर हो जाए तो फिर हम गिव अवे भी रखेंगे। कोई छोटा मोटा गिव अवे नहीं भाई, बड़ा हैवी वाला गिव अवे रख देंगे। ओके, सो अभी मैं आप लोगों को अपने जो है वो 2 टिकटॉक एड अकाउंट दिखाऊंगा एंड आपको ये भी दिखाऊंगा कि भाई उसमें कितनी सेल आती है, ठीक है, कितने इंप्रेशन आते हैं, कितने क्लिक्स आते हैं। ये सारा कुछ जो है मैं आपको आज की वीडियो में दिखाने वाला हूँ। एंड कौन कौन सी चीजें मैटर करती हैं, ठीक है, ये चीजें आने में, इंप्रेशन आने में, क्लिक्स आने में, सेल्स आने में, वो चीजें भी हम लोग जो है वो कवर करेंगे। ओके, सो यहाँ पे मैंने ओपन किया अपना एक एड अकाउंट एंड मैं आपको यहाँ पे दिखाना चाह रहा हूँ कि भाई मुझे कितनी कॉस्ट आई है, उस पर कितनी कन्वर्जन आई है और टिकटॉक पे सीन क्या होता है। जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो कि मेरा जो बैलेंस है यहाँ पे 39 जो है वो डॉलर पड़ा हुआ है अभी तक, ठीक है। और मैंने लास्ट पे एक प्रोडक्ट की टेस्टिंग की थी हल्की सी, बस देखने के लिए कि भाई कैसा जो है वो रिजल्ट मिलता है। और काफी हैवी रिजल्ट जो है वो मुझे मिले हैं। लाइक आप देखो $7 की मेरी सिर्फ स्पेंडिंग हुई है, ठीक है, उस पर मुझे 41,000 जो है इंप्रेशन आए हैं। अब आप देखो $7 पे भाई 40,000 लोगों को आपकी प्रोडक्ट टिकटॉक ने दिखाई है। उसके बाद क्या हुआ है कि 826 लोग जो है वो क्लिक करके आए हैं।
अब देखो मेरी नजर में ये बहुत कम क्लिक है टू बी ऑनेस्ट, ठीक है, क्योंकि जाहिर सी बात है मैं टेस्टिंग कर रहा हूँ, टेस्टिंग में ये सारी चीजें होती हैं। मेरी नजर में भाई ये बहुत कम क्लिक्स हैं। और इसमें की रीजन क्या हो सकती है? इसकी रीजन सबसे बड़ी ये हो सकती है कि भाई मैंने या तो प्रोडक्ट की प्राइस बहुत ज्यादा लगा दी थी, ठीक है, और बाकी लोग जो है वो कम सेल कर रहे थे, कम प्राइस में सेल कर रहे थे। दैट्स वाई क्या हो रहा है कि मेरी ऑडियंस बाउंस बैक करके जा रही है, वो आ रहे हैं, ठीक है, क्लिक करके आ रहे हैं, बट आके परचेज नहीं कर रहे हैं। और सेकंड रीजन क्या हो सकता है जो सबसे मेन है, बहुत से लोगों को ये होता है कि भाई अवाम आगे परचेज एक भी नहीं कर रही भाई, 2 सेल भी नहीं आ रही, 3 भी नहीं आ रही। और जब मैं देखता हूं तो भाई उन्होंने, यकीन करो भाई, फारग तरीन स्टोर बनाया होता है, लैंडिंग पेज उनका भाई बिल्कुल ही बकवास होता है। और क्या है कि भाई स्टोर डिजाइनिंग तक नहीं उनको आता है, उनको स्टोर कस्टमाइज करना नहीं आता है। तो मैं उन लोगों को एक चीज बताना चाह रहा हूँ कि मैंने लास्ट टाइम जो है स्टोर डिजाइनिंग पे वीडियो बनाई थी, ठीक है, यहाँ पे आपको थंबनेल नजर आ जाएगा, और लिंक भी आप लोग को मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप लोग लाजमी से जाके उसको वॉच करना है। मैंने बताया कि किस तरह से आपको प्रोफेशनली सा जो है वो स्टोर बिल्ड करना है, एंड भाई सेल भर भर के आएगी, टेंशन वेंशन लेने की आपको जरूरत नहीं है। ओके, सो यहाँ पे आप देखो नीचे, अगर मैं थोड़ा सा स्क्रॉल करके आता हूं तो यहाँ पे कन्वर्जन जो है मुझे 36 आई है, मतलब $7 पे 36 कन्वर्जन का आना, आई थिंक ये थोड़ा सा डिसेंट हो सकता है, ठीक है, मेरी नजर में थोड़ा सा डिसेंट है, क्योंकि ये सिर्फ जो है कन्वर्जन आपको टिकटॉक एड अकाउंट में जो शो हो रही है वो है, जो व्हाट्सएप पे ऑर्डर्स आए हैं वो अलग है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे जो अभी आपको डाटा दिखा रहा हूँ और सिर्फ टिकटॉक का दिखा रहा हूँ, ठीक है, टिकटॉक के डैशबोर्ड में जो अपडेट हुआ है सिर्फ और सिर्फ वो दिखा रहा हूं। अब ये तो हो गया मेरा एक एड अकाउंट। अब मैं बात करता हूं अपने दूसरे एड अकाउंट के बारे में, वो भी मैं आपको थोड़ा सा दिखाता हूं कि भाई उसके अंदर जो है वो क्या निजाम चल रहा है, कितनी सेल आ रही है, कितनी स्पेंडिंग हो रही है, क्योंकि मैं प्रोडक्ट की टेस्टिंग करता रहता हूं भाई, मेरे में रहती है चुल के भाई इस प्रोडक्ट पे काम करके देखो क्या रिजल्ट मिलता है, इस पे करके देखो क्या रिजल्ट मिलता है। तो अब मैं आपको अपना सेकंड एड अकाउंट दिखाता हूं और उसमें दिखाता हूं कि भाई कितनी स्पेंडिंग में कितने ऑर्डर आए हैं, क्या निजाम है। ओके, सो यहाँ पे मैंने जो है अपना एक दूसरा जो है एड अकाउंट ओपन कर लिया। यहाँ पे मैं स्क्रॉल करते हुए नीचे आता हूँ, देखो भाई ये कोई स्क्रीनशॉट नहीं है, ये स्क्रॉल हो रहा है प्रॉपर ठीक है। तो ये एड अकाउंट ही ओपन किया हुआ है मैंने, सही है, यहाँ पे ऊपर शो करवा रहा है कि भाई बैलेंस कम है। और खैर नीचे यहाँ पे देखो मैंने एड जो है वो रन की हुई है, 23 जो है डॉलर अभी मेरे पास इस अकाउंट में बाकी रह गए, और $13 की जो है वो एड आज की चल चुकी है। अब इसमें हुआ क्या है मैं बताता हूँ, यहाँ पे देखो सब लोग, $13 की स्पेंडिंग हो गई है और मुझे कन्वर्जन जो है वो 15 आई है। कुछ लोगों की नजर में ये ठीक होता है कि यार $1 पे अगर एक कन्वर्जन आ रही है आपकी, तो मतलब अगर उसकी प्राइस वगैरह अच्छी है, आपका मार्जिन, प्रॉफिट मार्जिन अच्छा है, तो ये एक डिसेंट है, आपको काफी कुछ बच रहा है, तो ये काफी है। बट मेरी नजर में नहीं। अब देखो ना, जिस बंदे ने भाई 35-34 कन्वर्जन निकालनी है, वो भी $7 की स्पेंडिंग पे, उसके लिए तो ये होगा कि भाई ये कैसे हो सकता है कि $13 पे सिर्फ और सिर्फ 15 कन्वर्जन आए। तो इसका मैं रीजन बताता हूँ। ये एड जो है वो ये मैंने गलत टाइम पे चला लिया, क्योंकि अगर मैं आपको दिखाऊं कि अब जब मैं ये रिकॉर्ड कर रहा हूँ वीडियो, उस टाइम क्या डेट है और क्या टाइम है, मैं आपको यहाँ पे थोड़ा सा शो करवा देता हूँ। यहाँ पे देखो 8:42 हुए हैं सुबह के, और आज 25 है और संडे है, ठीक है। संडे आप लोगों को पता है जितने भी लोग हैं भाई 10-11 बजे से पहले नहीं उठते हैं, और मैंने ऐड चला रखी है 8-9 बजे के करीब ही। तो देखो ये चीजें भी आपको पाकिस्तानी मार्केट के अंदर देखनी पड़ती हैं। और हाँ, ये मैं बता दूं, ये मैंने पाकिस्तानी मार्केट के अंदर जो है वो अपनी एड रन की हुई है, ऐसा नहीं है कि भाई कोई इंटरनेशनल एड चल रही है, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। ये पाकिस्तानी मार्केट को टारगेट किया हुआ है और पाकिस्तान में मेरी जो है वो एड्स चल रही हैं। एंड आई थिंक ये अभी के लिए यहाँ पे दिखा रहा है 15 कन्वर्जन $13 पे, बट जैसे जैसे टाइम आगे होता जाएगा, ठीक है, आवाम उठती जाएगी, बेदार होती जाएगी, हमें जो कन्वर्जन है वो भी ज्यादा आती जाएंगी। तो यार ये तो थी मैंने जो आपको पीसी स्क्रीन पे अपनी परफॉर्मेंस दिखाई है एड्स की। बट अब बात करते हैं कि क्या हमें 2025 के अंदर टिकटॉक एड्स की तरफ आना चाहिए। तो मैं बोलूंगा कि भाई 100% आपको आना चाहिए। उसका रीजन ये है कि देखो भाई, फेसबुक जो है ना उसको हमने बदनाम कर रखा है। बहुत से लोग जो बोलते हैं कि भाई मेटा पे हमें बहुत अच्छी सेल आ रही होती है, वो आपको ये नहीं बता रहे होते हैं कि भाई मेटा पे हमने ऐड चलाई। फेसबुक का नाम भूल जाओ भाई, फेसबुक से आपको सेल अच्छी नहीं आएगी। उसका रीजन ये है कि जब से हमें जो है वो फेक आईडीज वाला सीन पता चला है फेसबुक पे, बिलीव करना वो हमने छोड़ दिया। हमें जो ऑर्डर्स आते हैं, एक आ गया, दो आ गया, 10 आ गया, वो कहाँ से आते हैं? वो आते हैं क्योंकि हमारी जो एड है वो चल रही होती है इंस्टाग्राम पे, ठीक है। इंस्टाग्राम की वो रील्स में आती है, थोड़ी सी डिसेंट ऑडियंस के पास जाती है, तो हमें कोई ना कोई ऑर्डर आ जाता है। बट अगर मैं बात करूं कि भाई फेसबुक को अगर कोई स्क्रॉल कर रहा है वहां पे ऐड देख के हमें ऑर्डर कर दिया, ऐसा कुछ सीन नहीं है, ठीक है। बहुत कम, बहुत रेयर, बहुत ही ज्यादा कोई यूनिक प्रोडक्ट हो तो उसपे है ऐसा कि भाई फेसबुक से ऑर्डर आ जाए, अदरवाइज इंस्टाग्राम से आता है, ठीक है, और आपको टिकटॉक से अच्छी आती है। और भाई कुछ लोग बोलते हैं कि भाई स्नैपचैट एड्स, भाई जान वो क्या करते हैं कि गूगल पे जाकर सिर्फ सर्च करते हैं कि स्नैपचैट के यूजर कितने हैं, और देखते हैं कि अच्छा यहाँ पे बिलियंस ऑफ लोग बैठे हुए हैं, ठीक है, बिलियंस ऑफ लड़कियां बैठी हुई हैं, और यहाँ पे जो है हमने ज्वेलरी की प्रोडक्ट चला देनी है, हमने हेल्थ केयर की चला देनी है, हमने क्रीम्स की चला देनी है, और सेल ही सेल आ जानी है। भाई बिल्कुल गलत है। देखो वो यूजर हैं, आप ये भी तो देखो वो यूजर हैं, और वो यूज किस लिए कर रहे हैं भाई? वो सेल्फीज के लिए कर रहे हैं।
ना कि वो स्क्रोलिंग के लिए कर रहे हैं। तो बेस्ट चीज क्या है, सिर्फ और सिर्फ टिकटॉक एक बेस्ट चीज है, एक बेस्ट प्लेटफॉर्म है आपके लिए। क्यों? क्योंकि वहां पे स्क्रोलिंग बहुत ज्यादा है, आपके जो ऑर्डर आने के चांसेस हैं वो मैं कहता हूं कि भाई 80% बढ़ जाते हैं जब आप अपनी एड को टिकटॉक पे चलाते हो। अगर आप मुझसे मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस पूछोगे कि भाई आपने जो है इतने ब्रांड्स पे काम किया और आपने एड्स कहाँ पे चलाई है, और आप सोच के भाई ऐसे हो जाओगे, शौक हो जाओगे कि ऐसा कैसे हो सकता है, तो मैं आपको बता देता हूँ कि यार मैं अभी तक टिकटॉक के अलावा मेटा पर गया ही नहीं हूं। मैंने टिकटॉक पर ही इतना काम कर लिया, इतना ज्यादा एक्सपीरियंस गेन कर लिया है कि मुझे मेटा पे जाने की जरूरत ही नहीं पड़ी। मैं इधर के ऑर्डर्स ही नहीं संभाल पा रहा हूं, तो भाई मेटा पे जाके मैं क्या ही करूंगा। तो ये सीन होता है जब आपको स्ट्रेटजी पता चल जाती है, जब आपको वो एक प्लेटफॉर्म का वीक पॉइंट पता चल जाता है ना, जब आपको पता होता है कि भाई ये चीज डालने से जो है वो मेरी कम कॉस्ट में ज्यादा जो है वो ऑर्डर आने के चांसेस है, तब मजा आता है आपको एड्स लाने में, तब मजा आता है ई कॉमर्स करने में, तब मजा आता है व्हाइट लेबल, प्राइवेट लेबल सब कुछ करने। तो टेंशन नहीं लेनी है भाई, ये जो सीरीज मैंने अभी चला दी है ना, इसमें लाइव चीजें आपके साथ शेयर करूंगा। ऐसा नहीं है कि भाई बस हवा में बातें हो रही है कि ये कर लो वो करो, ना ना ना, ऐसा नहीं होगा भाई। वो चीजें बताऊंगा जो मैं प्रैक्टिकली खुद करता हूँ, ठीक है, जो मैं खुद करता हूँ, जो स्ट्रेटजीज खुद अपनाता हूँ भाई, जो मैं खुद एड शूट के दौरान करता हूँ, जो मैं लैंडिंग पेज डिजाइन करता हूँ। मतलब मैं आपको सारी चीजें ऐसे खोल खोल के दिखाऊंगा कि भाई ये देखो, ये मैंने ऐसे किया, ये मैंने ऐसे किया और मुझे इतने ऑर्डर्स आए हैं, ठीक है। ये सारी चीजें जो है हम इस कोर्स में कवर करेंगे। खैर बात करते हैं कंपैरिजन की। सबसे पहले हम देखेंगे ऑडियंस के, भाई फेसबुक पे ऑडियंस कैसी है, टिकटॉक पे ऑडियंस कैसी है। अगर मैं बात करूं टिकटॉक पे, तो यार टिकटॉक पे थोड़ी सी जो है वो शूका शाकी वाली ऑडियंस है, ठीक है, थोड़ी सी जेनजी टाइप है। और अगर मैं फेसबुक की बात करूं तो वहां पे थोड़े से जो है वो, समझ रहे हो कि मतलब बहुत ही ज्यादा बड़े बड़े लोग भी हैं, ठीक है, बहुत ज्यादा जो है वो ओल्डर लोग भी हैं। तो अब इस इन दोनों में क्या डिफरेंस है वो मैं बताता हूँ। देखो टिकटॉक हमें क्यों ज्यादा कन्वर्जन देता है, क्योंकि जाहिर सी बात है वहां पे जितने भी लोग हैं वो सारे एजुकेटेड है। मैं सबकी बात नहीं कर रहा हूँ, एक दो बंदा अगर सिर्फ स्क्रॉलिंग के लिए आ गया टिकटॉक पे तो आप उसको इंक्लूड नहीं कर सकते, बट ज्यादातर जो है वो यंग जनरेशन में टिकटॉक जो है वो ज्यादा फेमस है। बट अगर मैं फेसबुक की बात करूं तो हमारे जो बड़े हैं वो ज्यादातर फेसबुक यूज करते हैं। आप इस चीज से एग्री करोगे कि हाँ भाई वो सच में यूज करते हैं। तो ये एक मेनली डिफरेंस है। अब ये आप भी जानते हैं और मैं भी जानता हूं कि भाई एक यंग जनरेशन, एक पढ़ा लिखा बंदा जो है अगर टिकटॉक पे ऐड देख रहा है तो उसको पता है कि किस तरह से चीज को परचेज करना है। और अगर आप फेसबुक पे ऐड चला रहे हैं तो वहां पे आपको जो है ऑर्डर और व्हाट्सएप का बटन भी लगाना पड़ेगा कि आके भाई व्हाट्सएप पे बात करके ऑर्डर कर लो, क्योंकि हो सकता है कि वहां पे जो आपको कस्टमर मिल रहा है वो डायरेक्टली शॉपिफाई के डैशबोर्ड पे जाके या चेकआउट पे जाके अपनी इंफॉर्मेशन फिल ना कर पाए और ऑर्डर ना प्लेस कर पाए। तो ये एक डिफरेंस है ऑडियंस को लेके टिकटॉक और फेसबुक की। अब कंपेयर करते हैं दूसरी चीज को जो कि है एड फॉर्मेट। अगर मैं बात करूं टिकटॉक की तो वहां पे जो है ज्यादातर वीडियो एड्स ही चलते हैं, ठीक है। आपने आई थिंक बहुत कम देखा होगा, बल्कि ना होने के बराबर आपने देखा होगा कि वहां पे कोई बंदा जो है वो इमेज ऐड चला रहा है या फिर कैरोल ऐड चला रहा है। ऐसा नहीं होता है। वहां पे जो ज्यादा चलते हैं वो कौन से ऐड चलते हैं, वो वीडियो एड्स ही चलते हैं। बट अगर मैं बात करूं फेसबुक की तो फेसबुक पे भाई इमेज ऐड भी चल जाता है, वहां पे कैरोल ऐड भी चल जाता है, और मतलब इस तरह की एड्स है वहां पे आपको देखने को मिल सकती हैं। बट प्रॉब्लम क्या है, आपको भी इस चीज का पता है कि जो वीडियो एड्स होता है वो ज्यादा इंगेजिंग होता है एज कंपेयर अगर हम बात करें इमेज ऐड की एंड ये सारी चीजों की। तो जो वीडियो ऐड होता है उसमें एक अच्छा एक्सप्लेन किया जा सकता है, ठीक है, अच्छी चीज अपनी प्रोडक्ट दिखाई जा सकती है। बट इमेज ऐड में ऐसा नहीं होता है। वो इमेज होती है, बहुत से लोगों को ये लगता है कि भाई ये शायद एआई से जनरेट करके तो नहीं इसने लगाई, या इसने गूगल से उठा के तो नहीं लगाई, पता नहीं ओरिजिनल है भी या नहीं है। बट अगर आप वीडियो बना देते हो तो उसमें ये सारी चीजें निकल जाती हैं, आप अपने कस्टमर को दिखा सकते हो कि भाई ये प्रोडक्ट है, ठीक है, ये चीजें सारी, और ये इस तरह की दिखती है। तो वीडियो जो ऐड होता है टिकटॉक का वो ज्यादा इफेक्टिव है एज कंपेयर के फेसबुक पे आप जाके अपने इमेज एड्स को चला रहे हो, अपने कैजुअल एड्स को चला रहे हो। तीसरे नंबर पे हम लोग कंपैरिजन करने वाले हैं बजट का। मुझे बहुत ज्यादा कमेंट्स इस चीज से रिलेटेड जो है वो मिलते हैं कि भाई कितना बजट होना चाहिए टिकटॉक पे मार्केटिंग के लिए, कितना बजट होना चाहिए फेसबुक पे मार्केटिंग के लिए। तो भाई देखो मैं आप लोगों को ऐसे डायरेक्टली बजट नहीं बताऊंगा, मैं आपको डायरेक्टली जो है आपको एक्सप्लेन करूंगा कुछ चीजें, जिससे कि आपको ऑटोमेटिक पता चल जाएगा कि भाई हाँ इतना जो है वो हमारा खर्चा आ सकता है। सबसे पहली चीज तो ये, जो लोग ये क्वेश्चन करते हैं कि भाई मार्केटिंग पे कितना खर्चा आ जाता है, उनको ये क्वेश्चन नहीं करना चाहिए। क्योंकि हाँ, या तो ये इस तरह से क्वेश्चन आपका बनता है कि भाई मार्केटिंग पे कम से कम कितना खर्चा आ सकता है, तो ये तो समझ आता है। बट अगर आप ये पूछेंगे भाई मार्केटिंग पे कितना खर्चा आता है, तो ये पूछने की बात नहीं है, क्योंकि भाई जितना ज्यादा गुड़ डालोगे उतना ज्यादा जो है आपका मीठा हो जाएगा काम। ये चीज हर बंदे को पता है। क्योंकि जब भी आप कोई शॉपिफाई स्टोर क्रिएट करते हैं तो समझ लें कि वो गूगल को नहीं पता होता है, वो जो कस्टमर्स हैं उनको नहीं पता होता कि भाई फलानी जगह पे एक आसिम बैठा है लड़का, उसने अपना स्टोर बनाया है तो भाई उसको ऑर्डर आने चाहिए, नहीं।
आपने मार्केटिंग करनी है, चाहे आप फेसबुक पे कर रहे हैं, चाहे आप जो है वो टिकटॉक पे कर रहे हैं, आपने मार्केटिंग के थ्रू अपनी एड को लोगों के सामने लेके जाना है कि भाई ये मेरी प्रोडक्ट है, इसको परचेज करो, अगर आपको अच्छी लगती है इसको परचेज करो। तो इसको बोलते हैं मार्केटिंग। तो वही बात आ गई, जितना ज्यादा आप पैसा लगाओगे उतनी ज्यादा आपको सेल आएगी। अब बात करते हैं कि मिनिमम, भाई मिनिमम का बताओ कितने से शुरू हो सकता है। तो देखो, जो फेसबुक है वो सीपीएम पे वर्क करता है। अगर आपको लॉन्ग टर्म के लिए चलना है तो मैं कहता हूं कि जो फेसबुक है वो सबसे ज्यादा बेस्ट है। और अगर आप चाहते हैं कि आपको क्विक रिजल्ट्स मिलने चाहिए तो आप लोग टिकटॉक पे जा सकते हैं, एंड वहां पे जो है आपको सीपीसी भी कम मिलता है, ठीक है, आपका खर्चा भी कम आएगा। अप्रोक्सीमेटली जो है, अगर मैं बात करूं जिस एजेंसी के साथ हम काम करते हैं, $50 जो है वो आप मिनिमम से स्टार्ट ले सकते हैं। नेक्स्ट जो हमारी सीरीज चल रही है उसमें मैं बात करूंगा $50 का क्या सीन है, ठीक है, बट मैंने आपको एक एस्टिमेट दे दिया है। बट अगर मैं फेसबुक की बात करूं तो वहां पे जो है आप 1500-1000 का बजट भी डेली बेसिस पे लगा के जो है काम अपना स्टार्ट कर सकते हैं। तो अभी अभी मैंने जो है आपको 3 चीजों का कंपैरिजन करके दिखाया है कि भाई कौन कौन सी चीजें जो है वो किस किस में बेटर है, किस किस में जो है वो बेटर नहीं है। अब बात करते हैं कि भाई मेरे लिए जो है वो कौन सी चीज, मतलब मेरा एक्सपीरियंस क्या कहता है, मैं क्यों आपको बोलूंगा कि किस चीज पे जाओ किस चीज पे ना जाओ। वो बात मेरी जो है आपने अच्छे से सुननी है। सबसे पहली चीज तो ये, अगर आपकी प्रोडक्ट की कॉस्ट 5000 से कम है तो आपने टिकटॉक पे जाना है। और अगर आपकी प्रोडक्ट की कॉस्ट जो है वो 5000 से ज्यादा है, अब मैं एग्जांपल देता हूं, अगर आप लोग ब्यूटी प्रोडक्ट सेल कर रहे हो, चाहे वो क्रीम है, चाहे वो मेकअप किट है, मतलब कुछ भी है वो, ठीक है, अगर आपकी उसकी प्राइस जो है 5000 से कम है तो आपने टिकटॉक पे जाना है। क्यों? उस पर स्क्रोलिंग ज्यादा है, तो आपके ऑर्डर आने के चांसेस ज्यादा हो जाएंगे, ठीक है, और आपको एक अच्छा अच्छा सेल देखने को मिलेगा कि हाँ भाई ठीक है, मैंने एड चलाई है, मुझे रिजल्ट्स मिल रहे हैं। बट अगर आपकी जो प्रोडक्ट है वो 5000 से ज्यादा की है, अब मैं किस चीज की बात कर रहा हूँ, कौन सी प्रोडक्ट की बात कर रहा हूँ, वही मैं आपको बताता हूँ। बहुत से लोग जो है वो फर्नीचर सेल करते हैं, ये जो इक्विपमेंट्स होते हैं फिटनेस के, ट्रेडमिल हो गया, ठीक है, जिम के लिए, मतलब कुछ भी है, जो बड़ी बड़ी मशीनें सेल करते हैं, ठीक है, उनको जो है वो जाना चाहिए फेसबुक पे। अगर उसने एक इक्विपमेंट सेल किया है तो दोबारा से रीटारगेटिंग करके और इक्विपमेंट जो है उनकी एड शो करवा सकते हैं। तो वहां पे जाना जो है बेटर है उन लोगों के लिए जो एक हाई टिकट वैल्यू की जो है प्रोडक्ट सेल करते हैं। बट अगर आपकी प्रोडक्ट जो है वो नॉर्मल है, ठीक है, ज्वेलरी है, कॉस्मेटिक्स की है, ठीक है, क्लोथिंग की है, देन आपको जो है वो टिकटॉक जो है उसको चूज करना चाहिए, क्योंकि ये एक बेटर प्लेटफॉर्म है, अच्छा रिस्पॉन्स देता है, क्विक रिस्पॉन्स देता है, एजुकेटेड जो है ऑडियंस वहां पे अवेलेबल है। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि भाई टिकटॉक एड अकाउंट और टिकटॉक बिजनेस मैनेजर में क्या फर्क है। बिजनेस मैनेजर बोलो या बिजनेस सेंटर बोलो, इन दोनों में डिफरेंस क्या है, लोगों को भाई यही नहीं पता है। सबसे पहले बात करते हैं बिजनेस सेंटर की। बिजनेस सेंटर समझ लो कि भाई एक माँ है, मदर है, और आगे जो एड अकाउंट होते हैं वो उसके आगे चाइल्ड है, ठीक है, बच्चे हैं। तो एक मतलब कि एक माँ है, आगे उसके जो बच्चे हैं वो होता है, ये होता है बिजनेस सेंटर। तो अगर कोई बंदा जो है वो अपना बिजनेस सेंटर बनाता है तो आगे वो बहुत सारे लोगों को एड अकाउंट प्रोवाइड कर सकता है। जो बड़ी बड़ी एजेंसीज हैं वो क्या करते हैं, उनके पास बिजनेस सेंटर होता है एंड वो बाकी के लोगों को जो है वो एड अकाउंट प्रोवाइड करती हैं। तो ये हो गया बिजनेस सेंटर। अब आपको एड अकाउंट को ऑटोमेटिकली पता चल गया होगा कि एड अकाउंट क्या होता है। वो जो बच्चे हैं वो हमें मिलते हैं, ठीक है, हम जो परचेज करते हैं वो होता है। अब क्या हमें एड अकाउंट जो है वो खुद से बनाना चाहिए? लिटरली भाई मैंने यूट्यूब पे सर्च किया ना, मेरे को इतनी ज्यादा वीडियोस मिली है ना कि आप किस तरह से जो है वो एड अकाउंट बना सकते हैं, किस तरह से जो है वो पाकिस्तान में रहते हुए बिजनेस सेंटर बना सकते हैं। मैं बता दूं भाई, सब कुछ फेक है, कोई वीडियो देखने की जरूरत नहीं है। मैं आपको क्लियर कट चीजें बताऊंगा, ठीक है, जो मैंने खुद एक्सपीरियंस की। और ऐसा नहीं कि भाई इधर उधर की बातें, क्लियर कट ऑन द पॉइंट चीजें रहेंगी, ठीक है। हो सकता है वीडियो शॉर्ट हो, लॉन्ग हो, भाई मेरे को फर्क नहीं पड़ता। मेरे को अच्छे से एक्सप्लेन करना है आपको कि भाई इंटरनेट पे क्या चल रहा है, ई कॉमर्स पे क्या चल रहा है, ये सब कुछ ही आपको बताऊंगा मैं। अब ना मैं यहाँ पे दो कैटेगरीज के लोगों के बारे में बात करूंगा। पहले वो जो पाकिस्तान में रह रहे हैं और उनको मार्केटिंग भी पाकिस्तान में करनी है, वो क्या करेंगे, ठीक है। वो सबसे पहली चीज तो ये है, पाकिस्तान में खुद भाई एड अकाउंट नहीं बनता है। जिस तरह हम फेसबुक पे एड अकाउंट बना लेते हैं, पाकिस्तान में ऐसा कोई सीन नहीं है। अगर आप टिकटॉक पे मार्केटिंग करना चाहते हैं, आपको एजेंसी के साथ जुड़ना पड़ता है, आपको एजेंसी से ही अकाउंट लेना पड़ता है। नेक्स्ट बताऊंगा कैसे लेना। अब बात करते हैं दूसरे लोगों के बारे में जो कि आउट ऑफ कंट्री है एंड उनको यूएई में मार्केटिंग करनी है, टिकटॉक के जरिए यूएसए में करनी है, यूके में करनी है। क्या उनको भी परचेज करना पड़ेगा? नहीं भाई, उनको परचेज करने की जरूरत नहीं है। वो डायरेक्टली साइन अप कर सकते हैं टिकटॉक एड्स पे जाके एंड उनका अकाउंट बन जाएगा। क्योंकि जैसे हम फेसबुक का बना सकते हैं पाकिस्तान में, क्योंकि वो ऑफिशियली अवेलेबल है, इसी तरह से जो बंदे बाहर रह रहे हैं, यूएई में, यूके में, यूएसए में, कहीं भी रह रहे हैं, तो वो भी इजीली बना सकते हैं टिकटॉक का एड अकाउंट। उनको कोई रिस्ट्रिक्शन
नहीं फेस करनी पड़ेगी। अब क्योंकि हम पाकिस्तानी है तो एक माइंड में क्वेश्चन आएगा कि भाई अगर वीपीएन लगा के मैं बना लूं वहां का अकाउंट और पाकिस्तान में चलाऊं तो क्या ये पॉसिबल है? ऐसा नहीं है। सारा कुछ इंसान करके देखता है, क्योंकि इंसान की फितरत होती है कि वो पहले फ्री वाली साइड पे जाता है, फिर उसको जब लगता है कि नहीं भाई काम नहीं चलेगा तो फिर वो पेड की तरफ आता है। अब आप अगर वीपीएन लगा के बना लेते हो उसमें होगा क्या, अकाउंट तो बन जाएगा वीपीएन लगा के, आपने चाहे यूएसए बेस बना लिया, यूएई बेस बना लिया, कुछ भी आपने करके जो है वो बना लिया अकाउंट, उसमें जब आप टारगेटिंग में आएंगे पाकिस्तानी कंट्री नहीं आपको मिलेगी। ठीक है, तो ये वाला एक है वो इशू आपको फेस करना पड़ सकता है। तो आपने वीपीएन वाली साइड पे नहीं जाना, वो सिर्फ सिर्फ आपका टाइम का वेस्ट है। आपको अब करना क्या है, वो लोग जो पाकिस्तान में रह रहे हैं, ठीक है, वो अगर चाहते हैं कि भाई मैंने पाकिस्तान में ही मार्केटिंग करनी है, तो क्या करना है आपको, मैं आपको एक नेक्स्ट जो है वो एजेंसी के बारे में बताऊंगा जिसका यूज मैं खुद करता हूं। ठीक है, बहुत टाइम से यूज कर रहा हूं एंड बहुत ही ज्यादा परफेक्ट एंड हैवी एजेंसी है, मतलब बहुत ज्यादा हैवी एजेंसी है। तो चलते हैं अपनी लैपटॉप की स्क्रीन पे एंड मैं आपको बताता हूं कि आपने फ्री ऑफ कॉस्ट किस तरह से पाकिस्तान में अगर आप मार्केटिंग करना चाहते हैं, टिकटॉक एड रन करना चाहते हैं, तो किस तरह से उस एजेंसी से आपने टिकटॉक का एड अकाउंट लेना है। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक मिल जाएगा एजेंसी का, ठीक है, उनकी वेबसाइट का। जैसे ही आप लोगों ने क्लिक करना है आप लोग आ जाओगे उनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे। जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो मैं इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे आ गया हूँ। इनका नाम है मेगा डिजिटल। अब ये वेबसाइट पे क्या है कि आपको जो है एजेंसी अकाउंट मिल जाएगा इजीली टिकटॉक का। जैसे आप स्क्रॉल करते हुए नीचे होगा ना, यहाँ पे पहले नंबर पे आपको ऑप्शन मिल जाएगा टिकटॉक का। सिंपली आपने इस पे क्लिक करना है। जैसे आप यहाँ पे क्लिक करेंगे आपके पास आ जाएगा न्यू इंटरफेस। अब ये जो एजेंसी है ये क्यों जरूरी है, क्योंकि भाई हम डायरेक्टली तो अकाउंट बना नहीं सकते ना पाकिस्तान में, तो हमें इनसे ही लेना पड़ता है और बेनिफिट्स भी इसके काफी ज्यादा है। मैं आपको बताता हूँ। आपने अब अकाउंट लेना कैसे, तरीका समझ लो, फ्री ऑफ कॉस्ट किस तरह से लेना है वो तरीका मैं आपको बता रहा हूँ। कोई भी बंदा कमेंट करके ये नहीं बोलेगा कि भाई आपने तो खुद का मंजन बेचा है, आपने तो खुद ये किया, आपने तो खुद वो किया। मैं नेक्स्ट जाके सारी चीजें बताऊंगा आपको। ठीक है, गेट स्टार्ट पे आपने क्लिक करना है, ये रीडायरेक्ट करके ले जाएगा आपको एक फॉर्म पे। अब फॉर्म पे क्या होगा, आपने यहाँ पे अपना नेम लिखना है, यहाँ पे अपना ईमेल लिखना है, यहाँ पे जो है आपने अपना फोन नंबर लिखना है, यहाँ पे आपने जो है अपनी कंट्री सेलेक्ट कर लेनी है, वेबसाइट जो है यहाँ पे आपने अपनी लिख देनी है। एक चीज का ख्याल रखना है, वेबसाइट वाले सेक्शन में जैसे ही आप आओगे, अगर तो आपका कोई ई कॉमर्स से रिलेटेड बिजनेस है, कोई भी बिजनेस है, चाहे आपका आपका प्रॉपर्टी का बिजनेस है, आपका कोई इंस्टीट्यूट है, आपका कोई जो है वो रेस्टोरेंट है, कुछ भी है, बिजनेस है आपका, तो आपने यहाँ पे इनसे कॉन्टेक्ट करना है। अगर आपने किसी को लाइक्स लेके देने हैं, किसी को फॉलोअर्स लेके देने हैं, उसके लिए आपको एड अकाउंट चाहिए, तो भाई ये लोग आपको अकाउंट नहीं देंगे, मैं पहले बता रहा हूँ। ना तो आपने इनको रीच आउट करना है इसके लिए, ना आपने मुझे रीच आउट करना है, ये चीज मैं आपको क्लियर बता रहा हूँ। अब नीचे क्या है, यहाँ पे एक ऑप्शन आता है हाउ डिड यू फाइंड अस, यहाँ पे आपको रेफरल सेलेक्ट कर देना है। मैसेज में आप लोग लिख सकते हो हाय आई नीड टिकटॉक एड अकाउंट फॉर माय बिजनेस, और आपने रोबोट कैप्चा जो है यहाँ पे इसको फिल करना है और नीचे करके इसको सबमिट के बटन पे आपने क्लिक कर देना और ये आपका फॉर्म जो है सबमिट हो जाएगा। अब फॉर्म सबमिट हो गया, भाई लॉगिन कहाँ है, इस तरह का कुछ नहीं करना क्या? नहीं, ऐसा कुछ नहीं करना है। आपने फॉर्म सबमिट करना है, मेगा डिजिटल का एजेंट आपको व्हाट्सएप पे कनेक्ट करेगा, वो आपसे कुछ डिटेल लेगा, लाइक आपके स्टोर का लिंक, ठीक है, कुछ फॉर्म टाइप आपको भेजेगा। एंड आपने एक चीज का ख्याल रखना है, पाकिस्तानी गलती करते हैं, उसको उर्दू में जवाब दे रहे हैं। भाई ये कंपनी टिकटॉक की ऑफिशियल पार्टनर है, इंटरनेशनल कंपनी है ये एजेंसी जो है, और यहाँ पे जो एजेंट है वो इंग्लिश बोलते हैं, आप क्यों जो है वो उर्दू में उनको नहीं समझ आता है। ठीक है अगर आपको नहीं आती इंग्लिश तो भाई कुछ भी कर लो, बट ये है कि ये जो है वो इंग्लिश में ही बात करते हैं, आपने इनको इंग्लिश में ही सारा कुछ करना है। अब इनकी कुछ रिक्वायरमेंट है। रिक्वायरमेंट क्या है कि इनका जो टॉपअप है, टॉपअप क्या होता है बेसिकली, वो बैलेंस जो आप अपने अकाउंट में डलवाते हो, टॉपअप करवाते हो, क्योंकि जाहिर सी बात है कोई भी एड अकाउंट आप यूज कर रहे हो, चाहे फेसबुक का है, टिकटॉक का है, वो बगैर बैलेंस के थोड़ी ना चलता है। तो इसमें आपको मिनिमम $50 जो है वो टॉपअप करवाना पड़ेगा, उसके बाद आपको जो है वो एड अकाउंट की एक्सेस वो एजेंट देगा। इस चीज का आपने ख्याल रखना है। इनका मिनिमम जो डिपॉजिट है वो $50 का। बहुत से लोग बोलते हैं कि यार $10 वाला नहीं है आपके पास, $1 वाला नहीं है। भाई लोकल बंदों से मत लो, मैं बता रहा हूँ, एक तो आपका पैसा डूबता है। वो कहते हैं ना कि भाई जहां पे आपको पता है कि आपका ₹1 भी डूब जाएगा, वहां पे ₹1 लगाने का भी फायदा नहीं है। यहाँ पे क्यों नहीं डूबेगा, आगे मैं बताता हूँ आपको। आपने फॉर्म सबमिट कर दिया, कनेक्ट कर लिया उसने, आपने बातचीत की, आपने अकाउंट ले लिया, ठीक है, उनको टॉपअप वगैरह। टॉपअप भेज कैसे सकते हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। आप बाइनेंस का यूज कर सकते हैं, आप प्योनियर का यूज कर सकते हैं, आप वाइज अकाउंट का यूज कर सकते हैं। अगर आपको इनको टॉपअप भेजना है, एजेंट को ही आप भेजोगे, वही आपके अकाउंट में ऐड करेगा। अब एक क्वेश्चन आपके माइंड में आएगा कि भाई एजेंसी का क्या फायदा है इसमें, वो ऐड अकाउंट प्रोवाइड कर रही है तो वो कितना चार्ज करेगी, कोई टैक्स वैक्स भाई कोई नहीं है, जो ऊपर वाला वैट टैक्स होता है, ये टैक्स वो टैक्स कोई नहीं है। सिर्फ एजेंसी आपसे 3% लेगी। 3% कितना होता है भाई, $50 में से ये $1.5 रखेंगे और बाकी का आपके अकाउंट में ऐड कर देंगे। ये आपका ही बैलेंस होगा, आप ही इसको टिकटॉक ऐड चलाने के लिए यूज करोगे। 48.50 मतलब $1.5 ये रखेंगे, बाकी का सारा आपके अकाउंट में ऐड कर देंगे। मोटी मोटी बात ये है। अब बारी आती है, मैंने स्टार्ट में बोला था कि एक पेड मेथड है, एक फ्री वाला है। अब फ्री वाला तो मैंने आपको बता दिया कि किस तरह से डायरेक्टली आपने मेगा डिजिटल से अकाउंट लेना है। अब बारी आती है कि अगर, क्योंकि देखो ये लोग तभी आपसे कांटेक्ट करेंगे अगर इनको लगता है कि आपके बिजनेस में दम है।
अगर ये आपसे कॉन्टैक्ट नहीं कर रहे हैं, ठीक है, ये तकरीबन समझ ले आधे घंटे 1 घंटे के अंदर अंदर आपको मैसेज आ जाता है। अगर इनका मैसेज नहीं आ रहा है, अब आपने क्या करना है, आप मुझे इन्वॉल्व कर सकते हो, आप हमें इन्वॉल्व कर सकते हो एंड हम आपको जो है वो डायरेक्टली इनसे अकाउंट लेके दें, क्योंकि हमारे पास जो है इनके काफी ज्यादा एजेंट्स हैं, ठीक है, हम इनके साथ बहुत टाइम से काम कर रहे हैं, ठीक है, और इसमें आपको बेनिफिट क्या मिलेगा, ऑब्वियसली बात है आपको बेनिफिट मिलेगा तो ही आप मुझे इन्वॉल्व करोगे, अदरवाइज आपको क्या जरूरत है, आप डायरेक्ट भी जा सकते हैं। बेनिफिट क्या मिलेगा, जब आप डायरेक्टली जाओगे तो ये आपके साथ डायरेक्ट कॉन्टेक्ट में होंगे, इनको पता है कि सिर्फ बात जो है वो आपके बीच में है और इनके बीच में है। लेकिन जब आप मुझे इन्वॉल्व करोगे तो मेरे थ्रू इनके पास बहुत सारे लोग जाते हैं, तो अगर ये इन केस आपको तंग करेंगे तो इनको पता है कि भाई मैं अगर पूछूंगा इनको कि भाई ये बंदा जो है मेरे रेफरल से है, आप इसका आंसर क्यों नहीं कर रहे, आप इसका ये वाला काम फिक्स क्यों नहीं करके दे रहे, तो फिर इनको मसला हो सकता है, क्योंकि मैं इनके साथ फिर काम करना बंद कर दूंगा, मैं इनको क्लाइंट्स देना बंद कर दूंगा, तो ये क्या करेंगे भाई, इस चीज की तरफ कभी भी नहीं आएंगे। जितने भी लोग मेरे रेफरल से जाएंगे भाई, क्विक रिस्पॉन्स, हर चीज काम पे ऑन टाइम होगी, ये जो है आपको एक बेनिफिट मिलेगा हमें इन्वॉल्व करने का। और सेकंड चीज ये है कि आपको फिर वो इंग्लिश की भी टेंशन नहीं है, मैंने ही सारा जो है पर्सनली देखना है कि किस तरह से जो है आप डील करना है, सारा कुछ मैं आपको पर्सनली जो है वो बताऊंगा। एंड आपको जब तक आपका एड अकाउंट आपके हाथ में नहीं आ जाता, आपको एक्सेस नहीं मिल जाती, तब तक जो है वो हम जो है आपके साथ इन्वॉल्व रहेंगे। एक आपका व्हाट्सएप पे ग्रुप बनाया जाएगा, उसके अंदर आपने होना है, मैंने होना है, एजेंट ने होना है, इस तरह से जो है वो आपको एड अकाउंट लेके दिया जाएगा। तो ये एक सारा प्रोसेस है एंड इसकी हम जो है वो सिर्फ और सिर्फ 5,000 जो है वो फी चार्ज करेंगे, क्योंकि जाहिर सी बात हमने टाइम देना है। मैं बता रहा हूँ, कोई बंदा नहीं बोलेगा मेरे को कि भाई ये क्या, ये तो आपने फी बहुत ज्यादा रखी। देखो, हमने आपको टाइम देना है और मैंने 2 तरीके आपको बताए। जिसको लगता है कि यार फी ज्यादा है या वो अफोर्ड नहीं कर सकता, वो डायरेक्टली आए यहाँ पे, ठीक है, मैं नहीं बोल रहा हूँ कि भाई मुझे इन्वॉल्व करो या मुझसे ही लो, मैंने डायरेक्टली आपको तरीका बताया। मैंने ये सिर्फ उन लोगों के लिए ऑप्शन रखा है जिनके पास इतना टाइम नहीं है एंड उनको क्विकली चाहिए एड अकाउंट, मतलब उनको बिजनेस बस अपना स्टार्ट लेना है एंड बहुत ज्यादा जो है वो जल्दी है, या फिर ये लोग रिस्पॉन्स नहीं दे रहे हैं, तो वो बंदा मेरे पास है, वो मुझे आके बोले कि भाई आप ले दो, आप इन्वॉल्व हो जाओ इस चीज में, थोड़ा आपको एक प्लस पॉइंट मिल जाता है मुझे इन्वॉल्व करने की वजह से। बस ये मैं इतना आपको बताना चाह रहा हूँ। अब बात कर लेते हैं वो क्वेश्चन के बारे में जो आपके माइंड में आ रहा होगा। तो एडिटर भाई जरा स्क्रीन को कर दो बड़ी। ये जो क्वेश्चन है ना, ये क्यों आपके माइंड में आ रहा होगा, क्योंकि हो सकता है कि आपने पहले टिकटॉक एड अकाउंट यूज किया हो और ये क्वेश्चन होगा सस्पेंशन का, कि भाई क्या यहाँ पे सस्पेंशन तो नहीं आएगी। क्यों नहीं आएगी उसका रीजन मैं आपको बता देता हूँ। पहली चीज तो ये है, सस्पेंशन ना आने की जो सबसे बड़ी वजह है, मैंने आपको बताया कि आपको एक एजेंट दिया जाएगा, आपका व्हाट्सएप पे ग्रुप बनाया जाएगा। तो जब भी आपने किसी भी प्रोडक्ट पे काम करना है, आपने क्या करना है, आपने उसका वीडियो और उसका जो प्रोडक्ट लिंक होता है, ये 2 चीजें आपने ग्रुप में भेज के एजेंट से अप्रूवल लेना है, उसको दिखाना है। क्योंकि देखो, हम किसी भी प्लेटफॉर्म पे जाते हैं, हमने उनकी टर्म एंड कंडीशन पढ़नी नहीं होती, हमने सिर्फ क्लिक करना है कि यस आई रीड एंड आपने कंटिन्यू कर देना है। यही करते हैं, मैं भी यही करता हूँ, आप लोग भी यही करते हैं। हमें नहीं पता होता कि किस प्लेटफॉर्म की क्या टर्म एंड कंडीशन है, क्या पॉलिसीज है, और क्या होता है बाद में कि फिर हम कोई भी प्रोडक्ट उठा के लगा देते हैं, वो वायलेशन में आ जाती है, हमारा अकाउंट सस्पेंड हो जाता है। इनके अकाउंट क्यों नहीं सस्पेंड होते, क्योंकि ये आपको देते हैं एजेंट, और जब एजेंट दिया जाएगा वो आपके हर एक क्रिएटिव को चेक करेगा, क्रिएटिव चेक करेगा तो सस्पेंशन जो है वो आएगी नहीं, क्योंकि वो अप्रूव और डिसअप्रूव कर रहा होगा। डिसअप्रूव किया तो आपने ऐड नहीं चलानी है उस प्रोडक्ट की, अगर उसने अप्रूव किया तो जैसे मर्जी चलाएं। बात आती है कि भाई अगर अल्लाह ना करे फिर भी सस्पेंड हो गया, कुछ लोग होता है ना यार फिर भी सस्पेंड हो गया तो क्या होगा। अगर आपका अकाउंट फिर भी सस्पेंड हो गया और आपने मुझे इन्वॉल्व किया हुआ, तो भाई मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है आपको रिफंड लेके देना, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है आपको न्यू एड अकाउंट लेके देना। क्योंकि देखो, जिस भी बंदे ने बिजनेस करना होता है ना, वो इस तरफ नहीं जाता कि यार मुझे जो है वो रिफंड मिल जाए। वो क्या बोलेगा, यार मुझे न्यू अकाउंट दो, मैंने तो अपना काम करना है। तो आपको न्यू अकाउंट भी मिल जाएगा। अगर आप चाहते हैं कि नहीं भाई मुझे रिफंड चाहिए, तो आपको रिफंड भी मिल जाएगा। अभी हम लोग बात करते हैं टिकटॉक पिक्सल्स की। आप सब लोगों को पता है कि शॉपिफाई पे पहले जो है हम लोग एडिशनल स्क्रिप्ट में जाके जो है वो एक कोड पेस्ट कर लेते थे, एक स्क्रिप्ट जो है वो पेस्ट कर लेते थे और हमारा काम बन जाता था, हमारे जो इवेंट्स है वो एक्टिव हो जाते थे। ठीक है, वो परचेज का और वो एड टू कार्ट का, इनिशिएट चेकआउट का। खैर तब परचेज नहीं था, तब होता था कंप्लीट पेमेंट का। अभी मैं बता दूं, अभी डैशबोर्ड काफी ज्यादा अपडेट हो गया, तो वहां पे कंप्लीट पेमेंट का हटके परचेज का आ गया। ठीक है, तो हैरान नहीं होना देखे कि भाई ये तो परचेज का आ रहा है, हमने तो जो है यहाँ पे कंप्लीट पेमेंट देखा हुआ है। तो भाई बहुत सी चीजें जो है 2025 में अपडेट हुई हैं, और जैसे ही चीजें अपडेट हुई हैं, बहुत से लोगों को इश्यूज आना भी शुरू हो गए हैं कि भाई हमारा पिक्सल जो है वो नहीं लग रहा है। अब लोग क्या कर रहे हैं कि भाई वो जो एक स्क्रिप्ट मिलती है हेड टैग के नीचे लगाने वाली, बस वही लगा पा रहे हैं, क्योंकि एडिशनल स्क्रिप्ट तो चला गया है। बट उनको इस चीज की समझ नहीं है कि भाई देखो, अगर शॉपिफाई ने आपसे एक ऑप्शन लिया है तो बदले में उन्होंने एक और ऑप्शन दे भी दिया है, जिससे कि आप लोग जो है अपना पिक्सल सेटअप कर सकते हो। बट बहुत से लोगों को उसके बारे में पता नहीं है, और अगर आप लोग ये वाला पॉइंट इस कोर्स का देख रहे हो ना, तो भाई आपको 100% पता चल जाएगा कि किस तरह से और कितना इजी है टिकटॉक पिक्सल्स को इंस्टॉल करना। आपके भाई ने एक कस्टमाइज स्क्रिप्ट बना दी आप लोगों के लिए कि भाई ये लो, कॉपी करो, लगाओ, और आपके सारे के सारे इवेंट्स एक्टिव हो जाएंगे। ठीक है, तो चलते हैं जल्दी से अपनी लैपटॉप की स्क्रीन पे एंड में आपको बताता हूं कि किस तरह से आपने ये चीजें अप्लाई करनी है। अभी आप देख रहे हो यहाँ पे मेरे सामने जो है वो डैशबोर्ड ओपन है, एंड
सबसे पहले आपने क्या करना है, सिंपली टूल्स वाले सेक्शन में जाना है और इवेंट्स में आ जाना है। ठीक है, 2 तरीके बताऊंगा क्योंकि हमारी एजेंसी में हो सकता है अलग हो, आपके पास जो है वो अलग इंटरफेस शो हो रहा, तो मैं आपको दोनों तरीके बताऊंगा। ठीक है, यहाँ पे आने के बाद आपने जो है वो क्लिक करना है कनेक्ट डाटा सोर्स के ऊपर। जैसे आप क्लिक करेंगे, यहाँ पे देखिए मेरी ये विजिबल नहीं है, हो सकता है आपके विजिबल हो। अगर आपके विजिबल है तो आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, अगर आपके विजिबल नहीं है तो हमारे पास जो है बिजनेस सेंटर से क्रिएट करने का एक अलग मेथड है, वो भी हम यूज कर सकते हैं। बट अगर आपके पास ये है तो आप इस पे क्लिक करके नेक्स्ट जा सकते हो, वही इंटरफेस आ जाएगा। मैं दूसरी साइड से भी आपको दिखाता हूँ। ठीक है, ओके, सो जैसा कि अभी आप यहाँ पे देख पा रहे हो कि यहाँ पे मेरा बिजनेस सेंटर है, इसको मैं ओपन कर लेता हूँ। जैसे मैं इस पे क्लिक करूंगा ये ओपन हो जाएगा एंड यहाँ पे हमें जो है पिक्सल किस तरह से क्रिएट, अब देखो पिक्सल क्रिएट करना मतलब वो नहीं, हमें सिर्फ एक पिक्सल की आईडी चाहिए। ठीक है, पिक्सल आईडी हमारा जो है वो मेन काम है, हमें वही चाहिए। सो यहाँ पे इसको मैं स्किप करता हूँ। स्किप करने के बाद आपने क्या करना है, एसेट्स में आना है। ठीक है, एसेट्स का ऑप्शन है, यहाँ पे आना है और यहाँ पे ऐड अ पिक्सल पे क्लिक करना है, क्रिएट न्यू पिक्सल पे क्लिक कर देना है। जैसे आप करके उसको नेक्स्ट करेंगे ना, अब ये जो इंटरफेस है आप देखेंगे वही इंटरफेस आ गया जो आपके ऐड अकाउंट से जाके वहां पे आप करेंगे मैनुअली, वही आ जाएगा। इसको मैं एक दफा कट करके आपको दिखाता हूँ। ठीक है, यहाँ पे देखो वही इंटरफेस जो है अभी हमारे पास यहाँ पे आ गया है। आपको क्या करना है, कनेक्ट डाटा सोर्स पे क्लिक करना है, वेब पे क्लिक करना है, उसके बाद आपने यहाँ पे नेक्स्ट कर देना है। ठीक है, नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पे आपने अपनी वेबसाइट का यूआरएल पुट करना है। तो यहाँ पे मैं जो है रेंडमली कोई भी यहाँ पे जो है वो पुट कर रहा हूँ, diglas.com में लिख देता हूँ एंड उसके बाद जो है मैं इसको नेक्स्ट कर देता हूँ। ठीक है, उसके बाद मैनुअल सेटअप एंड नेक्स्ट करेंगे। ठीक है, यहाँ पे आप जो है वो टिकटॉक पिक्सल भी सिलेक्ट कर सकते हो, ये भी कर सकते हो, हमें इससे कंसर्न नहीं है। मैंने आपको पहले बताया हमें क्या चाहिए, हम जस्ट इसलिए कर रहे हैं कि हमारे पास टिकटॉक की पिक्सल आईडी आ जाए। ठीक है, तो यहाँ पे इसको क्लिक करेंगे, नेक्स्ट कर देंगे। ठीक है, यहाँ पे पिक्सल जो भी आप नाम रखना चाहते हैं, मैं इसको डिगलस कर देता हूँ एंड उसके बाद यहाँ पे क्रिएट कर देता हूँ। उसके बाद क्या करना है, ये कोड आ गया, कोड कॉपी कुछ नहीं करना है आपने, यहाँ पे कुछ भी नहीं करना है, नेक्स्ट करना है। ठीक है, इसको इनेबल कर देना है, नीचे आना है, इसको भी इनेबल कर देना है, नेक्स्ट करना है। ठीक है, कोई सेटअप नहीं करना आपने इवेंट को, जाके सिंपली नेक्स्ट करना है, फिनिश कर देना है। जब आप ये फिनिश कर दोगे ना, उसके बाद आपके पास जो टिकटॉक की मैं आईडी की बात कर रहा हूँ वो आ जाएगी। मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ, ये चेक करो, ये जो पिक्सल आईडी लिखा हुआ है ना, ये चीज इसी की हमें जरूरत है, इसी के साथ जो है हम अपने पिक्सल को सेटअप करेंगे। तो जल्दी से आपने क्या करना है, ये जो आईडी है इसको कर लेना यहाँ से कॉपी। मेक श्योर कि आईडी आप अच्छे से कॉपी करो, उसमें आप कोई इधर उधर की चीज ऐड नहीं करो, क्योंकि आईडी जो है ये आपकी मेन है, इसी के थ्रू जो है आपका पिक्सल सेटअप होगा। ओके, सो मैं यहाँ पे इसको जो है वो कॉपी कर लेता हूँ। कॉपी करने के बाद यहाँ पे हमारा जो काम है वो खत्म हो चुका है, यहाँ पे अभी आपको कुछ भी नहीं करना है। ओके, सो यहाँ पे अभी मैं आ चुका हूँ अपने शॉपिफाई के स्टोर पे। यहाँ पे अभी जो है नेक्स्ट हमारा सारा का सारा काम है वो हमने यहाँ पे करना है। अब करना क्या है, सिंपली आपको यहाँ पे सेटिंग में आना है, कस्टमर इवेंट्स आ रहा है, ऐड कस्टम पिक्सल पे जाएंगे, पिक्सल का नाम जो भी आपको रखना है आप रख सकते हो, मैं यहाँ पे सिंपली इसको टिकटॉक रख देता हूँ। ठीक है, एंड ऐड पिक्सल पे आपने क्लिक कर देना है। अब आप जैसे यहाँ पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे आ जाएगा कोड। ठीक है, नीचे अब आप सोचोगे कि यार शायद वो हेडर वाला कोड जो है वो यहाँ पे बहुत से यूट्यूबर, मैं बता दूं कि ये वीडियो यूट्यूब पे अभी अवेलेबल नहीं है, किसी ने भाई ये मेथड नहीं बताया, ट्रस्ट मी, किसी ने भी ये मेथड नहीं बताया है। मैं फर्स्ट पर्सन हूं जो ये वाला मेथड अपलोड कर रहा है, 100% वर्किंग है। अगर कोई भी पर्सन या मेरी वीडियो देख रहे हैं उसके लिए चीज काम करती है, 100% करती है, बट आप टेस्ट करना। ठीक है, उसके बाद आपने लाजमी से कमेंट बॉक्स में आके जो है वर्किंग लिखना है, अच्छा कमेंट करना है अगर आपका ये चीज वर्किंग में है, ताकि जो लोग आ रहे हैं वो अगर कमेंट देखें तो उनको पता हो कि भाई वो अपना टाइम जाया नहीं कर रहे, वो अच्छी वीडियो देख रहे हैं, ये वीडियो देखने के बाद उनका पिक्सल का भी इशू फिक्स हो जाएगा। समझ रहे हो बात को? ओके, सो अभी अगर यहाँ पे हेडर वाली स्क्रिप्ट नहीं डालनी तो कौन सी डालनी है, मैं बताता हूँ आपको कौन सी पुट करनी है। सिंपली आपने गूगल पे जाना है, गूगल पे जाके आपने सर्च करना है हाउ टू कनेक्ट टिकटॉक पिक्सल ऑन शॉपिफाई। अब ये लिखने के बाद आपने सिंपली स्पेस देनी है और उसके आगे लिख देना है फैक्टी साइड। ठीक है, स्पेलिंग देख लीजिएगा, मैं एडिटर को बोलूंगा कि जूम कर दे ताकि आप देख पाओ, एंड ट्राई करूंगा कि इस चीज का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूं इस आर्टिकल का, ताकि यहां से आप स्क्रिप्ट को कॉपी कर पाओ। ये सिंपली आपने सर्च करना है। ठीक है, सर्च करने के बाद यहाँ पे आपने जो पहला आर्टिकल आएगा, ठीक है, लाइक ये है हाउ टू कनेक्ट टिकटॉक पिक्सल ऑन शॉपिफाई मैनुअली, इसको आपने ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद आपने इसको स्क्रॉल करते हुए नीचे की तरफ आना है एंड यहाँ पे देखो ये स्क्रिप्ट जो है लिखी हुई है, स्क्रिप्ट फॉर टिकटॉक पिक्सल, एंड ये यहाँ से लेके जो है आपने यहाँ तक कॉपी कर लेनी है। ठीक है, तो इसको जल्दी से कॉपी कर लेते हैं। ओके, सो अभी यहाँ पे देखो मैंने इसको सिलेक्ट करके कॉपी कर लिया। कॉपी करने के बाद आपने आना है वापस अपने शॉपिफाई के स्टोर पे। यहाँ पे आने के बाद यहाँ पे कोड को पेस्ट कर देना है। कोड को जैसे ही पेस्ट कर देना है, बट अभी आप सोचोगे कि यार वो एक आईडी हमने स्टार्ट में कॉपी की थी, याद है टिकटॉक पिक्सल जो हमने क्रिएट किया टिकटॉक एड अकाउंट पर, वो हमने आईडी को कॉपी किया था, वो दोबारा से कॉपी कर लेना क्योंकि अभी हमने कोड को कॉपी कर लिया था। तो ये रही वो आईडी, इसको भी हम यहाँ से कॉपी कर लेंगे। कॉपी करने के बाद दोबारा यहाँ पे आएंगे। अच्छा, यहाँ पे जो
कोड है यहाँ पे देखो साइड पे 1 2 3 ये लाइन लिखा हुआ है, कोड की लाइन लिखी है। यहाँ पे देखो 21 वाली जो लाइन है, यहाँ पे जो है आपको अपनी आईडी रिप्लेस कर देनी है। इस चीज का आपने ख्याल रखना है। 21 जो कोड की लाइन है, यहाँ पे आपने आईडी अपनी रिप्लेस कर। ओके, सो अभी यहाँ पे जो हमने आईडी कॉपी की थी उसको मैं कंट्रोल वी कर देता हूँ और हमारी आईडी यहाँ पे आ गई है। ये करने के बाद आपने ऊपर से इसको सेव करना है। जैसे ही आप सेव कर देंगे देन आपने ऊपर इसको स्क्रॉल करते हुए लेके आना है एंड कनेक्ट के बटन पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे मैं इसको कनेक्ट कर देता हूँ। जैसे मैं कनेक्ट करूंगा, कनेक्ट करने के बाद मैं वापस यहाँ पे क्लिक करूंगा एंड आप देखेंगे कि आपके जो टिकटॉक पिक्सल है वो यहाँ पे सक्सेसफुली कनेक्ट हो चुका है। ये चीज अब आप टिकटॉक पिक्सल हेल्पर पे जाके जो भी चीज आप ओपन करेंगे, अगर आप कोई प्रोडक्ट को विजिट कर रहे हैं तो व्यू कंटेंट का आपको जो है ऊपर नजर आएगा कि भाई इवेंट जो है वो टारगेट हो रहा है। अगर आप ऐड टू कार्ड करेंगे तो ऊपर वो दिखाएगा कि ऐड टू कार्ड हो रहा है। ऑर्डर करेंगे तो आपको जो है यहाँ पे शो होगा कि यहाँ पे कंप्लीट पेमेंट का इवेंट जो है वो टारगेट हो रहा है। अब आपको करना क्या है, जो मेन चीज है वो समझ लो। अब आप कैंपेन चलाने के लिए उसी टाइम जाओगे, वहां पे अभी कुछ भी एक्टिव नहीं हुआ होगा। तो एक प्रो टिप कौन सी है कि अभी आपने अपने स्टोर पे एक फेक ऑर्डर, एक फेक ऑर्डर जो है वो आपने प्लेस करना है। जैसे ही आप प्लेस कर देंगे 10 मिनट के बाद आपने दोबारा से जाके कैंपेन चलानी है। आपके सभी इवेंट्स एक्टिव होंगे, ठीक है, ऐड टू कार्ड का, व्यू कंटेंट का, कंप्लीट पेमेंट का, हर चीज प्रॉपर्ली वर्किंग में होगी। विनिंग प्रोडक्ट को फाइंड करने के लिए हमें बेसिकली जो है वो 3 चीजें जो है देखनी होती है एक प्रोडक्ट के अंदर, तभी जो है हम एक विनिंग प्रोडक्ट को फाइंड कर पाते हैं। ऐसा नहीं होता है कि आप किसी की एड चलती देख के बोलो कि हाँ भाई ये विनिंग प्रोडक्ट लग रही है एंड दैट्स इट, वही विनिंग प्रोडक्ट रहती है। ऐसा नहीं होता है। जब भी विनिंग प्रोडक्ट फाइंड करने के लिए आप इंफॉर्मेशन को गैदर करना स्टार्ट करते हो, आप अपनी रिसर्च स्टार्ट करते हो, तो वहां पे 2-3 चीजें बहुत ज्यादा मैटर करती हैं। ठीक है, बहुत से यूट्यूबर जो है वो 3 चीजों को कवर करते हैं, बट मेनली जो है वो 2 ही हैं। ठीक है, 3 कौन कौन सी हैं? सबसे पहले वाव फैक्टर होना चाहिए उसमें। सेकंड चीज जो है वो प्रॉब्लम सॉल्विंग होनी चाहिए। तीसरी चीज क्या है? सीजनल प्रोडक्ट होनी चाहिए। लेकिन अगर मैं बात करूं तो ज्यादातर जो है वो 2 फैक्टर काफी हैं जो कि आपको देखने चाहिए विनिंग प्रोडक्ट को फाइंड करने के लिए। वो है प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड सीजनल प्रोडक्ट। दैट्स इट। वाव फैक्टर पे जाने की जरूरत नहीं है, उसकी मैं एग्जांपल आपको देता हूं, बल्कि तीनों की एग्जांपल देता हूं ताकि आपको थोड़ा सा आइडिया आए कि भाई ये चीजें होती क्या हैं, ये फैक्टर कैसे होते हैं, किन किन चीजों में होते हैं और हमें कैसे पता चलेगा कि इसमें ये वाले फैक्टर्स हैं। सबसे पहले बात करते हैं वाव फैक्टर की। अब वाव फैक्टर क्या होता है थोड़ा सा मैं आपको बताता हूँ, एंड क्यों मैं इसको नहीं इतना ज्यादा काउंट करता हूँ उसका रीजन भी आप लोगों को पता चल जाएगा। वाव फैक्टर क्या होता है? फॉर एग्जांपल एक स्मार्ट वॉच बहुत पहले आया था, उसमें क्या था कि अंदर ही ईयरबड्स आपको मिल जाते थे। मतलब स्मार्ट वॉच है ऊपर एंड उसके नीचे ही जो है आपको ईयरबड्स मिल जाते थे। अब देखने में तो उसमें वाव फैक्टर है कि यार क्या बात है भाई, ईयरबड्स भी साथ साथ लेके घूमो, आपको अलग से जो है वो इतना डिब्बा रखने की जरूरत नहीं है। तो ये एक इसमें वाव फैक्टर है। अब बात करते हैं प्रॉब्लम सॉल्विंग। प्रॉब्लम सॉल्विंग आप लोगों को पता होगा, जो चीज जो है वो प्रॉब्लम सॉल्व करती हो। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एग्जाम्पल देता हूं, जैसे कि अभी अभी जो है हमारे पास एक एड बहुत ज्यादा देखने को मिल रही है। ठीक है, अब इसमें आपको प्रोडक्ट भी देखने को मिलेंगी, जो जो चीजें मैं बता रहा हूँ इसमें आपको प्रोडक्ट का आइडिया भी मिलेगा कि हाँ भाई ये प्रोडक्ट भी मैं यूज कर सकता हूँ। ठीक है, अब कौन सी प्रोडक्ट है वो सुनो। वाईफाई जो है उसको एक बैटरी की मदद से यूज किया जाता है, मतलब रन किया जाता है जब आपकी लाइट चले जाती है। ठीक है, लाइट जाने के बावजूद आपको पता होगा जिन लोगों के पास यूपीएस नहीं है या जनरेटर वगैरह नहीं है, लाइट जाने पे उनका वाईफाई का राउटर भी बंद हो जाता है। तो अभी ये प्रोडक्ट बहुत ज्यादा मार्केट में चल रही है क्योंकि गर्मियां है, लोड शेडिंग तो आपको पता है पीक पे होने वाली है। तो वहां पे जो है एक प्रोडक्ट को सेल किया जा रहा है कि जिससे पावर कट होने के बावजूद भी आपका राउटर जो है वो चलता रहेगा। ठीक है, कुछ बैटरीज वगैरह उसमें होती हैं, ठीक है, उसकी राउटर आपका सिग्नल देता रहेगा। तो ये एक प्रोडक्ट देखो प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोडक्ट है। ठीक है, इसी तरह अगर मैं बात करूं कि भाई सीजनल प्रोडक्ट क्या होगी, सीजनल प्रोडक्ट की बात करें तो देखो ईद आने वाली है। ठीक है, अब कीमे वाली मशीन बहुत ज्यादा चलने वाली है। ठीक है, वेट मशीन बहुत ज्यादा चलने वाली है। अब वेट मशीन का क्या काम है आपको पता है, बहुत से लोग जो है वो गोश्त बांटने के लिए वो ऐसे फिलअप करते हैं एंड उसमें काफी दफा ये डाउट होता है कि यार ये शॉपर बड़ा लग रहा है, वो शॉपर छोटा लग रहा है। तो एक छोटी वेट मशीन होती है, उसमें आप इस तरह शॉपर डाल के देख सकते हो कि हाँ भाई वेट जो है वो बिल्कुल हमने सभी का एक जैसा रखा है। तो ये भी एक अगर देखा जाए तो हमारे पास जो है वो सीजनल प्रोडक्ट है, क्योंकि जाहिर सी बात है वो छोटी सी वेट मशीन आगे पीछे तो काम आने नहीं वाली, वो सिर्फ और सिर्फ सीजनल जो है वो मशीन है। और इसी तरह से जो कीमे वाली मशीन है वो भी एक सीजनल प्रोडक्ट है। तो अब ये आपको देखना है कि भाई अगर तो आगे जो है कोई त्योहार आ रहा है, कोई इवेंट आ रहा है, तो आप सीजनल प्रोडक्ट की तरफ जा सकते हैं। अगर जो है आपने रैंडमली, ठीक है, मतलब के जो आम दिन होते हैं उनमें अगर आपने कोई प्रोडक्ट फाइंड करनी है तो आपने प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोडक्ट को ही उठाना है। वाव फैक्टर की तरफ ना जाएं क्योंकि उसमें जो है भाई वो भाई लैंप आ गया, ठीक है, या एक वो छोटा सा प्रोजेक्टर आ गया जिसमें के वो
ऐसे छोटा सा दिखाते हैं कि हैं और इतनी बड़ी स्क्रीन हो जाती है। तो मतलब इस तरह के जो प्रोडक्ट्स हैं वो एक तो वाव फैक्टर इतना ज्यादा उसमें हो जाता है कि वो देखने से ही कोई स्कैम लगता है, वो ऐसे प्रोडक्ट थोड़ी सी ना फेक फेक लगती है। तो आपने जाना है प्रॉब्लम सॉल्विंग की तरफ और आपने जाना है सीजनल प्रोडक्ट की तरफ। तो ये दो चीजें जो है आपने हमेशा याद रखनी है। अब प्रोडक्ट फाइंड कैसे करनी है, ठीक है, प्रोडक्ट हमें मिलेगी कहां से, वो चीजें मैं जो है आपको थोड़ी सी यहाँ पे दिखा देता हूँ। और लोग क्या चला रहे हैं, ठीक है, ये चीज बहुत ज्यादा आपको देखनी है कि भाई लोग किस प्रोडक्ट पे काम कर रहे हैं। क्योंकि जाहिर सी बात है, दो प्रोडक्ट मैंने आपको अगर बता दिए कि भाई खीमे वाली मशीन या वेट मशीन आप चला लो, या फिर प्रॉब्लम सॉल्विंग मैंने आपको कोई चीज बता दी या सीजनल प्रोडक्ट बता दिया, तो इट डजंट मीन कि भाई आपने जो है ये यही चलानी है। अब आपको किस तरह से देखना है कि भाई बाकी के लोग क्या चला रहे हैं एंड क्या मामला चल रहे हैं, उन पर कैसा रिजल्ट उनको आ रहा है, ये चीजें देखना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। तो चलते अपनी लैपटॉप की स्क्रीन पे एंड मैं आपको बताता हूँ कि आपने ये कैसे करना है। ओके, तो आ चुका मैं अपनी लैपटॉप की स्क्रीन पे एंड यहाँ पे देखो मेरा चैनल ओपन है। सब्सक्राइब नहीं किया तो आप लोगों ने सब्सक्राइब लाजमी से कर देना है। खैर बात करते हैं कि किस तरह से जो है हमने अपने कॉम्पिटिटर्स को देखना है कि वो कौन से प्रोडक्ट चला रहे हैं। गूगल पे एंड यहाँ पे आने के बाद आपको सिंपली सर्च करना है टिकटॉक क्रिएटिव सेंटर। जैसे ही आप ये लिख के सर्च करेंगे, यहाँ पे जो टॉप पे वेबसाइट आएगी टिकटॉक की ऑफिशियल, आपने उसको ओपन कर लेना है। ठीक है, यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ एंड इसको ओपन कर लेता हूँ। जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख पा रहे हो कि हमारे सामने जो है वो टिकटॉक क्रिएटिव सेंटर जो है वो ओपन हो चुका है। एंड यहाँ पे अगर मैं थोड़ा सा नीचे आता हूँ तो हम यहाँ पे क्या देख सकते हैं, हम यहाँ पे एग्जांपल देख सकते हैं जो भी टॉप के एड्स यहाँ पे चल रहे हैं। ठीक है, कौन सी चीज जो है वो यहाँ पे हॉट है टिकटॉक पे, जिसका एक सीजन चल रहा है। उसके अलावा जो है हम क्रिएटिव के गाइडेंस भी यहाँ से ले सकते हैं। खैर स्क्रॉल करते हुए नीचे आते हैं तो यहाँ पे देखो ये डैशबोर्ड जो है आपको कुछ इस तरह का दिखाई देगा। यहाँ पे जो भी चीज, जो भी हैशटैग, जो भी चीजें ट्रेंडिंग पे चल रही है, जो भी टिकटॉक की वीडियोस ट्रेंडिंग पे चल रही है, हर चीज का एनालिटिक्स आपको यहाँ पे दिखाई देगा। खैर ऊपर आना है आप लोगों ने एंड यहाँ पे जो है आपने गेट स्टार्ट के बटन पे क्लिक कर देना है। ओके, सो यहाँ पे हमारे पास डैशबोर्ड आ चुका है एंड यहाँ पे आप देख सकते हो कि कितने लोगों की एड्स वगैरह जो है हमें दिखाई दे रही है। अब आपने शॉर्ट लिस्ट कैसे करना है, यहाँ पे देखो रीजन लिखा हुआ है। ठीक है, इस पे आपने क्लिक करना है। अब बारी आती है कि अगर आप लोग पाकिस्तान में काम कर रहे हैं तो भाई यहाँ पे आपने पाकिस्तान सर्च करके कंट्री पाकिस्तानी सिलेक्ट करनी है। अगर आपको विनिंग प्रोडक्ट पाकिस्तान की चाहिए, तो अगर आपको यूके की चाहिए तो आपने यहाँ पे यूनाइटेड किंगडम सर्च कर लें। अगर आपको यहाँ पे यूएसए की चाहिए तो आप यूनाइटेड स्टेट भी यहाँ पे सर्च करके वो सिलेक्ट कर सकते हैं। मेरे मामले में जो है मैं यहाँ पे सिंपली पाकिस्तान लिखता हूँ एंड यहाँ पे सर्च करते हैं हम लोग पाकिस्तान, और पाकिस्तान की जो प्रोडक्ट्स हैं या पाकिस्तान में कौन कौन सी प्रोडक्ट्स लोग चला रहे हैं वो हम देखेंगे। ठीक है, अब उसके बाद आती है बारी इंडस्ट्री की। अब इंडस्ट्री में क्या है कि अगर आपकी कैटेगरी जो है वो गैजेट्स की है तो आप गैजेट सिलेक्ट कर सकते हैं, ब्यूटी से रिलेटेड है, बेबी से रिलेटेड है, मतलब किड्स की कोई आप चीज सेल कर रहे हैं तो आप यहाँ पे उसको सिलेक्ट कर सकते हो। क्योंकि जाहिर सी बात है नेक्स्ट भी आप चाहोगे कोई किड्स से रिलेटेड जो है आपको प्रोडक्ट मिल जाए, तो आपने यहाँ पे सिलेक्ट कर देना है। मेरे मामले में यहाँ पे मैं इसको इंडस्ट्री को ऐसे ही छोड़ रहा हूँ। अब आती है बारी ऑब्जेक्टिव की। ऑब्जेक्टिव क्या चीज है कि जो यहाँ पे एड्स चल रही हैं, ठीक है, जो वीडियोस हैं वो लोगों ने क्यों चलाई हुई है, वो कोई ऐप इंस्टॉलेशन है, वो कन्वर्जन की है, वो वीडियो व्यूज की है, वो रीच की है, लीड जनरेशन की है, प्रोडक्ट सेल की है, कौन सी है। तो यहाँ पे आप कन्वर्जन को एक तो टिक मार्क कर सकते हो, एक आप लीड जनरेशन को कर सकते हो, या प्रोडक्ट सेल्स को भी कर सकते हो। ठीक है, ये लीड जनरेशन को चलो रहने दो, प्रोडक्ट सेल एंड कन्वर्जन को कर लो तो ये थोड़ा सा ज्यादा बेटर हो जाता है। ठीक है, अब नीचे आते हैं तो यहाँ पे आप देखोगे ये वो वाली प्रोडक्ट्स हैं जो हमारे भाई पाकिस्तान में अभी चल रही हैं। ये एक जूस चल रहा है, ये लैंप चल रहा है, ठीक है, ये कोई हैंड फ्री है या एयरबड्स है, ये चल रहा है, ये लैंप चल रहा है। अब ये चीजें चल रही हैं। अब इसको और भी अगर आप लोग चाह रहे हो कि भाई इसको और ज्यादा फिल्टर आउट किया जाए तो ये लास्ट 30 डेज की हैं। मैं आपको ये बोलूंगा कि लास्ट 30 डेज का डाटा ही आप देखो, क्योंकि अगर आप बहुत ज्यादा उसको जो है वो डीप टारगेट करोगे तो हो सकता है कि आपको डाटा, क्योंकि जाहिर सी बात है जितने भी टूल्स होते हैं, चाहे वो क्रिएटिव सेंटर है, चाहे आप फेसबुक एड्स लाइब्रेरी पे जा रहे हो, इनको डाटा कलेक्ट करने में टाइम लगता है। तो अगर आप इसको यहाँ पे देखोगे कि मुझे लास्ट 7 डेज का दिखाओ या लास्ट 2 डेज का दिखाओ, तो इतना ज्यादा इसके पास डाटा नहीं होगा और आपको भी पता नहीं चलेगा कि भाई रिजल्ट्स कैसे मिल रहे हैं। अब ये लास्ट 30 डेज की है, ठीक है, तो आपको एक थोड़ा सा जो है आउटपुट मिलेगा कि भाई ये चीजें जो है वो चल रही है मार्केट में। खैर अब मैं स्क्रॉल करते हुए नीचे आता हूं तो यहाँ पे देखो ये बंदा कोई है, ये जो चला रहा है वो एक कोई जूसर चला रहा है। ठीक है, कन्वर्जन की इसने एड चलाई हुई है, 7000 उसको लाइक्स आ चुकी हैं। ठीक है, सीटीआर बहुत अच्छा मिल रहा है भाई, 12% सीटीआर है और हाई बजट इसने सेट किया हुआ है। अगर मैं बात करूं आगे वाले एड की तो यहाँ पे भाई एक लैंप है, बहुत ज्यादा चलता है, आपको भी पता है। इसमें एक चार्जर वगैरह जो है आपको ऑटोमेटिकली मिल जाता है, वायरलेस चार्जर, मोबाइल ऊपर रखते हो चार्जर स्टार्ट हो जाता है। बट ये एक सैचुरेटेड प्रोडक्ट है। अब ऐसा नहीं है कि मैं कह रहा हूँ बहुत ज्यादा चल रहा है तो आपने भी चलाना है, ये सैचुरेटेड प्रोडक्ट हो चुकी है, बहुत से लोग इसको ऑलरेडी सेल करके निकल चुके हैं। ओके, उसके बाद स्क्रॉल करते हुए थोड़ा सा और नीचे आता हूं, देखो भाई ये भरी पड़ी है, ये बंदा कोई वॉच सेल कर रहा है, ठीक है, एंड पता नहीं क्या क्या चीजें जो है वो टिकटॉक पे सेल आउट हो रही हैं। अब यहाँ पे मैं आपको कोई भी प्रोडक्ट है उसको ओपन करके दिखा देता हूं। तो सिंपली मैं स्क्रॉल करते हुए नीचे जाता हूं तो कोई भी प्रोडक्ट जो अच्छी परफॉर्म कर रही होगी वो हम ओपन कर लेते हैं। ये जो है ये बहुत ज्यादा चल रहा है भाई, ये हाई स्माइल का प्रोडक्ट है, ठीक है, बहुत ज्यादा चल रहा है तो इसको मैं ओपन करता हूँ। मैंने इसकी एड्स बहुत ज्यादा देखी हैं,
तो रीजन कौन सा है भाई? पाकिस्तान इसका रीजन है। ये हमारे पास जो है लैंडिंग पेज आ गया, यहाँ पे हम लोग देख पा रहे हैं कि भाई इस बंदे ने क्या प्राइस लिखाई हुई है इस प्रोडक्ट की, कौन सी इमेजेस यूज की हैं, कोई गिफ यूज किया है, तो वो सारी चीजें जो है हम यहाँ पे देख पाएंगे। उसके बाद जो है इंडस्ट्री उसने ओरल केयर सेलेक्ट किया हुआ है, ठीक है। डिस्काउंट डील जो है इसके ब्रांड का नेम है जो भी उसने रखा हुआ है, और जो लेबल ऐड किया हुआ है, ठीक है। यहाँ पे लेबल अलग अलग हो सकते हैं, 70% ऑफ हो सकता है, हॉट सेल हो सकता है, कुछ भी जो है यहाँ पे हो सकता है। अब बारी आती है नीचे थोड़ा सा स्क्रॉल करने की, इसका एड कैसा परफॉर्म कर रहा है वो हम यहाँ पे देख पा रहे हैं। 2000 इसको लाइक आ गए हैं भाई, 2 कमेंट है, 73 शेयर हैं, बजट इसने हाई लगाया हुआ है, और जो इसका सीटीआर है एड का वो 35% है, जो कि बहुत ज्यादा है, ठीक है। नॉर्मली जो है वो 10-13 चलता है, बट 35% बहुत ज्यादा जो है ये है, मतलब काफी अच्छा है। इसका जो एड क्रिएटिव है बहुत हैवी इसने बनाया हुआ है। अब बारी आती है नीचे एनालिसिस की। एनालिसिस में क्या आएगा, यहाँ पे हमारे पास आएगा क्लिक्स आएगा, कन्वर्जन आएगा, रिमेन आएगा, सीवीआर आएगा, सीटीआर आएगा। जो मेनली चीजें देखने वाली है वो है भाई क्लिक्स एंड कन्वर्जन। हमने जो है कन्वर्जन देखना है, क्योंकि भाई कन्वर्जन कितनी आ रही है ये चीज मेन है। तो हमारे सामने जो है वो ग्राफ ओपन हो चुका है। ग्राफ का आपने एक चीज हमेशा याद रखनी है, बहुत से लोग बोलते हैं कि शायद इसकी कन्वर्जन जो है वो इतने परसेंट जो है वो हाई गई है, यहाँ पे 100 इसको कन्वर्जन आई है, या फिर यहाँ पे कभी कभी 0 पे ग्राफ होता है तो उसको 0 कन्वर्जन आई है। ग्राफ का जो स्टार्टिंग पॉइंट है उसको आपने नोट नहीं करना है, ग्राफ का जो एंडिंग पॉइंट है उसको आपने नोट नहीं करना है। जो बीच में डाटा है आपने उसको ट्रैक करना है। उसका रीजन क्या है मैं आपको बताता हूं। देखो कभी कभी जो है यहाँ पे ग्राफ पे आपको 0 दिखाई देगा, 0 0 0 0। अब ये क्या सीन है, कभी कभी जो है वो ऐड बंद होती है, ठीक है, और यहाँ पे डाटा जो है वो बिल्कुल नील दिखाता है। अब यहाँ पे 25 कन्वर्जन आई है, यहाँ पे आए तो 50 कन्वर्जन आई है, यहाँ पे आए तो 25 आई है। यहाँ वाला डाटा आपने क्यों नहीं काउंट करना है, उसका रीजन ये है कि ये ऐड चल रही है, ठीक है। वो वाला डाटा जब तक अपडेट नहीं होगा तब तक यहाँ पे आपको नहीं दिखेगा, ठीक है। ये जब तक ग्राफ आगे नहीं जाएगा ये नीचे नहीं आएगा, ठीक है। यहाँ पे देखो बहुत ऊपर है तो आपने ये नहीं सोच लेना कि भाई इस पे तो 100 कन्वर्जन आ रही है, ऐसा नहीं है। नॉर्मली जो है इस पे यही है 50-25 ये कन्वर्जन इस बंदे को मिल रही है, ठीक। अगर मैं यहाँ पे थोड़ा सा स्क्रॉल करते हुए नीचे आता हूं तो देखो यहाँ पे रिकमेंडेशन में भी आपको इसी तरह की प्रोडक्ट है वो दिखाई देगी। तो यहाँ से आप अलग किसी और प्रोडक्ट का देख सकते हो, जैसा कि इस पे जो है वो 13K, ठीक है। यहाँ पे 13K जो है इसके लाइक्स हैं, यानी कि ये काफी ज्यादा जो है वो अच्छा परफॉर्म कर रही है। बजट भी इसने हाई दिया हुआ है, ठीक है। अब आते हैं ऊपर थोड़ा सा, एंड यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ कि इसने लैंडिंग पेज जो है वो कौन सा लगाया हुआ है, कैसी इसने प्रोडक्ट लगाई हुई है, कौन कौन सी इमेजेस, कौन कौन से गिफ्ट यूज किए हुए हैं, एंड सबसे मेन चीज इसने प्राइस कितनी सेट की हुई है वो भी तो हमने देखना है। तो क्या करना है, आपने सिंपली इस पे क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने जो है इसका स्टोर ओपन हो जाएगा जिस पे बंदे ने ये प्रोडक्ट लगाई हुई है, ठीक हो गया। डाउन थीम इसने यूज किया है, ठीक है, ऐसे देखने से पता चल जाता है। यहाँ पे सबसे जो मेन चीज है, मैं अभी गलतियां तो यहाँ पे नहीं निकालने आया हूँ, तो उसने जो कॉपी पेस्ट ही किया हुआ है सारा कुछ, टाइटल वगैरह जो भी इसने लिखा हुआ है। नीचे आते हैं, 1480 रुपए की ये बेच रहे हैं, सही है। और शॉर्ट फॉर्म इसने यूज किया हुआ है जो कि सबसे बड़ी इसकी गलती है। खैर जो हम चीजें देखने आए हैं वो करते हैं, मैं ना इधर उधर निकल जाता हूँ, क्योंकि मेरा ये होता है कि यार सबको सब चीजें पता होनी चाहिए। तो ये इमेजेस हैं जिन लोगों को होता है कि भाई इमेजेस हम प्रोडक्ट की कहाँ से लेंगे, ठीक है, टाइटल क्या लिखना है भाई, कैसे करना है, सारा कुछ यहाँ से आप उठा सकते हो, डिस्क्रिप्शन उठा सकते हो, टाइटल उठा सकते हो, फोटोज आपको मिल जाएंगी हाई क्वालिटी की, हर चीज जो है आप यहाँ से उठा सकते हो अपने प्रोडक्ट के लिए। आज जो है मैं आपको प्रॉपर बताने वाला हूं कि कैंपेन को कैसे रन करना है। तो मेनली जो है आज मैं आपको तरीका बताऊंगा, बल्कि अपना खुद का डैशबोर्ड शो करवाऊंगा कि भाई मैं किस तरह से प्रोडक्ट की टेस्टिंग करता हूं, उसमें मुझे कैसे रिजल्ट्स आते हैं, और अगर आपको नहीं आ रहे हैं तो क्या वजह है जिससे कि आपको रिजल्ट्स नहीं आ रहे हैं। तो टाइम को वेस्ट किए बगैर चलते हैं अपनी लैपटॉप स्क्रीन पे। तो चलो भाई मैं आपको अपना एड अकाउंट दिखाता हूं, जो मैंने प्रीवियसली कुछ प्रोडक्ट की टेस्टिंग की है उसके रिजल्ट्स आपको दिखाता हूं, ताकि आप लोगों को थोड़ी मोटिवेशन मिले और आपको ये ना हो कि भाई आप जिस बंदे की वीडियो देख रहे हो आपका टाइम जाया हो रहा है। ओके, सो यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हो कि मैंने अपना एड अकाउंट जो है वो ओपन कर लिया है, एंड इसको अगर स्क्रॉल करते हो मैं थोड़ा सा नीचे आता हूं तो यहाँ पे जो दिखा रहा है कॉस्ट, देखो $10 पे जो है मुझे 44 कन्वर्जन आई है टिकटॉक पे। अब ये लास्ट 7 डेज की है, ठीक है, मैं आपको लास्ट 7 डेज की बता रहा हूँ। मैंने कुछ प्रोडक्ट की टेस्टिंग की थी, एक एक दो दो करके इस तरह से, और आपको मैं इसको भी तोड़ के दिखाऊंगा कि भाई मुझे एक्चुअली में अगर मैं एक दिन में ऐड चलाता हूं या कुछ डॉलर की ऐड चलाता हूं उस पर मुझे कितनी कन्वर्जन मिल रही है। अब अगर देखा जाए तो एक डिसेंट कन्वर्जन मुझे मिली है 10, अगर मैंने यहाँ पे डॉलर लगाए हैं तो मुझे 44 कन्वर्जन मिली है। अब ये वो कन्वर्जन है जो भाई यहाँ पे मुझे सिर्फ और सिर्फ डैशबोर्ड में दिखा रहा है। ऑब्वियसली बात है, व्हाट्सएप नंबर लगा होता है शॉपिफाई स्टोर पे, तो वहां पे भी कुछ ना कुछ जो है आपको रिजल्ट्स आए होते हैं।
ठीक है, अब मैं उनकी बात नहीं करूंगा, मेनली जो हमारा काम है यहाँ पे आपको कैंपेन रन करके दिखाना है, आपको रिजल्ट दिखाना है। और अगर मैं यहाँ पे, ठीक है, आपको इसको और ज्यादा जो है वो शॉर्टलिस्ट करके दिखाऊं, तो मैंने ऐड चलाई थी 22 को, ठीक है, इसको मैं यहाँ पे सिलेक्ट करता हूँ एंड यहाँ पे आप देखना भाई, आप बोलोगे कि ये कैसे पॉसिबल हो सकता है। मैं जब कैंपेन चलाता हूं तो भाई उसमें किस तरह से टारगेटिंग करता हूं, सारा कुछ आपको दिखेगा। अब देखो 1.33 सेंट की मैंने ऐड चलाई और उसमें मुझे 10 कन्वर्जन आई है भाई, लिटरली $1.5 भी नहीं है, ठीक है, $1.5 भी नहीं है, और उसमें मुझे 10 कन्वर्जन आई है। और ये वो ऑर्डर्स हैं जो मुझे सिर्फ जो है टिकटॉक एड्स की वजह से आए हैं, ठीक है, और ये जो शॉपिफाई स्टोर है उस पे आए हैं। जबकि व्हाट्सएप की अगर मैं बात करूं तो वहां पर भी मुझे रिजल्ट्स आए हैं। मैं बात कर रहा हूं सिर्फ और सिर्फ टिकटॉक एड अकाउंट की। और उसके बाद अगर मैं आपको यहां पे दिखाऊं तो मैंने 21 को भी ऐड चलाई थी, ठीक है। ऐसे प्रोडक्ट टेस्टिंग जो है वो $1-2 के अंदर अंदर ही आपको रिजल्ट्स मिल जाते हैं, आपको पता चल जाता है कि हाँ भाई ये चलने वाली है नहीं चलने वाली। अब यहाँ पे देखो $2.35 की स्पेंडिंग हुई है, 11 जो है वो यहाँ पे मुझे कन्वर्जन मिली है। अब मेन जो चीज है, फॉर एग्जाम्पल मैं अगर यहाँ पे जो है वो लास्ट 7 डेज को सिलेक्ट करता हूँ, ठीक है, अब यहाँ पे देखो $11 की स्पेंडिंग, 44 कन्वर्जन। अब आप क्या चीज देख रहे हो, आप देख रहे हो यहाँ पे कि यार इतनी कॉस्ट पे इतनी ज्यादा कन्वर्जन आई है। देखो मेरे देखने का, मेरे सोचने का नजरिया थोड़ा सा आप लोगों से अलग हो सकता है। अब मेरी नजर में ये बहुत कम कन्वर्जन है, हाँ सही कह रहा हूं, मेरी नजर में बहुत कम है। उसका रीजन क्या है, मेरी जो एड है वो 70,000 लोगों को दिखाई गई है, ठीक है, लेकिन मेरी वेबसाइट पे जो लोग आए हैं वो सिर्फ और सिर्फ लगा लो कि 1200 आए हैं। तो मुझे इस चीज को लेकर भी थोड़ा सा सोचना पड़ेगा कि यार मुझे अपने एड पे काम करने की जरूरत है, ठीक है, अपनी प्रोडक्ट पे काम करने की जरूरत है, अपने एड पे, ठीक है, जो आप क्रिएटिव बनाते हो उस पे काम करने की जरूरत है। क्योंकि 70,000 लोगों में से सिर्फ 1200 लोग मेरी वेबसाइट पे आए हैं, ऐसा तो पॉसिबल नहीं हो सकता। इसमें दो रीजन हो सकते हैं, या तो प्रोडक्ट जो है वो मैंने कोई सैचुरेटेड उठा लिया है, ठीक है, या फिर जो है वो इसकी मैंने जो है वो बहुत ज्यादा घटिया एड चलाई है, जिस वजह से लोगों ने उस एड को देख के ही मेरी वेबसाइट पे आना पसंद नहीं किया। इसके दो मतलब हो सकते हैं, ठीक है, मुझे दोनों पे काम करना है। अब बारी आती है कि यार क्लिक्स जो है वो तो आ गए मुझे 1200, बट मुझे जो कन्वर्जन आई है वो भाई 50 भी नहीं आई, 44 कन्वर्जन आई है। ऐसा कैसे हो सकता है, कम से कम 70-80 तो आती, क्योंकि 1200 लोग आए हैं भाई, 70-80 कन्वर्जन कोई ज्यादा नहीं है। अब वो क्यों नहीं आई है, उसके पीछे मेरी थिंकिंग क्या होगी कि क्या मैंने जो प्राइस लगाई है वो ज्यादा तो नहीं लगा दी बाकी लोगों से, कि बाकी लोग जो है वो कम प्राइस में ये सेम प्रोडक्ट ऑफर कर रहे हैं और मैंने प्राइस ज्यादा लगा दिया। मैं अपनी प्रोडक्ट की प्राइस पे भी काम करूंगा। सेकंड, कि जो मेरा लैंडिंग पेज है, जो मेरा प्रोडक्ट का लैंडिंग पेज है, क्या वो ठीक बना है, उसमें तो कोई मसला नहीं है भाई, लोग आके कंफर्टेबली उसको परचेज कर पा रहे हैं, उनको सेटिस्फेक्शन तो है ना कि भाई कोई अच्छी प्रोफेशनल वेबसाइट से हम परचेज कर रहे हैं। या वो बहुत ही ज्यादा फारग सा मैंने डिजाइन किया हुआ है स्टोर, बहुत ही फारग सा जो है वो प्रोडक्ट पेज डिजाइन किया हुआ है कि लोग आ रहे हैं, आके देखते हैं कि हाँ भाई ठीक है फारग करो, और बाउंस बैक चले जाते हैं, वो ऑर्डर ही नहीं करते। क्या ऐसा तो नहीं है? तो ये दो चीजें जो है मैं इस पे गौर फिक्र करूंगा कि क्या ये वजह तो नहीं है कि जिससे कि मुझे क्लिक्स तो इतनी आई है। क्लिक्स क्या होता है कि लोग आपकी एड को देख के क्लिक करके आपकी वेबसाइट पे आते हैं, बट वहां आके जब परचेज नहीं करते, वापस चले जाते हैं। तो इसके पीछे ये दो रीजन जो है वो मेन होते हैं। अगर आपने मेरी एक प्रीवियस वीडियो नहीं देखी जिसमें मैंने बताया कि किस तरह से आपको शॉपिफाई स्टोर डिजाइन करना है प्रोफेशनली, तो भाई क्या कर रहे हो यार, वो आपको देखनी चाहिए थी। लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा इस वीडियो की, ठीक है, यहाँ पे थंबनेल दिखा देगा एडिटर आपको, तो थंबनेल देख के भी आप चैनल से ढूंढ सकते हैं वो वीडियो। अभी रिसेंटली मैंने अपलोड की है, आपको ज्यादा स्क्रॉल करके जाना नहीं पड़ेगा, आपको रिसेंटली मिल जाएगी और डिस्क्रिप्शन में भी मैं लिंक डाल दूंगा। अब मैंने आपको सारा का सारा डाटा अपना दिखा दिया कि भाई ये जो है मुझे रिजल्ट मिल रहे हैं जब मैं प्रोडक्ट की टेस्टिंग करता हूं। अब मैं किस तरह से कंपेन चलाता हूं, हाउ टू रन कंपेन, ठीक है। अब इस पे बात करते हैं। सबसे पहली चीज तो ये है कि यहाँ पे जो इंटरफेस है वो फुली चेंज हो चुका है भाई, ओल्ड वाला नहीं आ रहा है, फुली जो है चीजें चेंज कर दी गई हैं टिकटॉक की तरफ से। ओके, तो अभी मैं आ चुका हूं यहाँ पे अपने कंपेन वाले सेक्शन में, एंड यहाँ पे देखो मेरी एक कंपेन जो है वो अभी भी एक्टिव है, जो कि $5 की स्पेंडिंग जो है वो कर चुकी है। और अगर मैं इसको यहाँ पे स्क्रॉल करके दिखाता हूँ तो इसमें देखो 27,000 इंप्रेशन है, ठीक है, $5 की स्पेंडिंग हो गई है, 27,000 इंप्रेशन है, और इसमें जो मुझे कन्वर्जन मिली है भाई वो मिली है 25, ठीक है, $5 पे 25 कन्वर्जन मिली है, ठीक है। खैर इसको हम स्क्रॉल करके इधर आते हैं, और अभी मैं आपको जो चीजें दिखा रहा हूं, देखो यहाँ पे जो कंपेन का एरिया वो सारा का सारा चेंज हो चुका है। ये इंटरफेस जो है वो न्यू आया है, जैसे शॉपिफाई में जो है पहले एडिशनल स्क्रिप्ट का ऑप्शन रहता था, बाद में उन्होंने आहिस्ता आहिस्ता वो हटा दिया। तो यहाँ पे जो है ये न्यू इंटरफेस आ गया। अगर आप ओल्ड इंटरफेस चाहते हैं तो आपको क्या करना है, यहाँ पे देखो 3 डॉट आ रहे हैं, इस पे आपको क्लिक करना है, एंड यहाँ पे जो है आपने स्विच टू प्रीवियस वर्जन कर लेना। अगर आपका जो है वो दिल नहीं मान रहा यार कि ये न्यू वर्जन जो है ये बड़ा बेकार है, तो आपने क्या करना है, आपने सिंपली इस पे क्लिक करना है, तो आपके पास जो है वो ओल्ड वर्जन आ जाएगा।
ठीक है, तो यहाँ पे क्लिक करके आप इसको स्विच भी कर सकते हो। खैर, न्यू वर्जन है, न्यू अपडेट है, वैसी बात है, ओल्ड वर्जन एक ना एक दिन वो हटा देंगे बिल्कुल ही। तो आदत बना लो कि इस पे काम कैसे करना है, यहाँ पे डाटा कैसे देखना है, वो सारा कुछ है आप सीख लो। अब बारी आती है कि कैंपेन किस तरह से क्रिएट करनी है, किस तरह से जो है वो बनानी है। तो आपने सिंपली क्रिएट के बटन पे क्लिक करना है। अब यहाँ पे आने के बाद जो है आपने सर्च करना है आपका जो भी मोटिव है कैंपेन को चलाने का। ऑब्वियसली बात है, हमें लीड जनरेशन चाहिए, हमें सेल चाहिए, हमें जो है रीच चाहिए, हमें ट्रैफिक चाहिए, इस तरह के क्वेश्चन आप लोगों के रहते हैं। तो आपने देख लेना भाई, आप जो भी प्रोडक्ट सेल कर रहे हो, अगर आपका कोई बिजनेस है, कोई रेस्टोरेंट है, कोई जो है आपकी कोई मार्केट है, कोई प्रॉपर्टी का बिजनेस है, ऑब्वियसली बात है आप रीच की कैंपेन चलाओगे, आपको सेल की जरूरत नहीं है। बट हमारे केस में जो है क्योंकि बहुत ज्यादा लोग जो है वो ई कॉमर्स कर रहे हैं, तो उनको प्रोडक्ट सेल करनी है, तो हम जो है यहाँ पे सेल वाले सेक्शन पे जाएंगे, सेल को सिलेक्ट करेंगे एंड यहाँ पे जो है वो हमें दो ऑप्शन दिखाई देंगे, टिकटॉक शॉप का और यहाँ पे एक वेबसाइट का ऑप्शन रहेगा। तो हमने क्या करना है, अपने सिंपली यहाँ पे वेबसाइट सेलेक्ट करना है। जैसे ही आप सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे फिर से आपको जो है दो तीन ऑप्शन दिए जाएंगे। पहला ऑप्शन होगा मैनुअल कैंपेन का, सेकंड ऑप्शन होगा स्मार्ट कैंपेन का, थर्ड ऑप्शन होगा सर्च कैंपेन का। अब ये है क्या, मैनुअल कैंपेन, जिसमें आपको सब कुछ मैनुअली करना है एंड ये सबसे ज्यादा एडवांस है, मैं बता रहा हूँ। स्मार्ट कैंपेन की तरफ आपने नहीं जाना, उसका रीजन ये है कि भाई यहाँ पे आपको दो तीन जो है क्रिएटिव देने पड़ते हैं और टिकटॉक खुद से डिसाइड करता है कि भाई उसके लिए कौन सा अच्छा है, वो नेक्स्ट पे कंटिन्यू करते हैं। एंड आई डोंट थिंक कि आपको ये करना चाहिए, क्योंकि इसमें स्पेंडिंग आपकी बहुत ज्यादा होगी। हमारा काम है लो से लो बजट में हाई कन्वर्जन लेके आना। ठीक हो गया। थर्ड नंबर पे आती है हमारे पास सर्च कैंपेन। अब ये सर्च कैंपेन क्या है, आपने देखा होगा काफी ज्यादा कि जब हम कोई चीज सर्च करते हैं, गूगल पे सर्च करते हैं, तो पहले दो तीन जो वेबसाइट्स आती हैं वो स्पॉन्सर्ड होती हैं, उस पर स्पॉन्सर्ड लिखा होता है। इसका मतलब क्या है कि लोगों ने उसकी एड चलाई है। बिल्कुल ऐसे ही अगर आप सर्च कैंपेन चलाते हैं एंड आपकी प्रोडक्ट कोई टिकटॉक पे जाके सर्च करता है, तो ऊपर वाले जो दो तीन वीडियोस आएंगी, जो रिजल्ट्स आएंगे, वो हो सकते हैं आपकी प्रोडक्ट क्या है, अगर आपने एड चलाई होगी। तो हमने क्या करना है, हमने जाना है भाई मैनुअल कैंपेन के साथ। मैं आपको वो तरीका बता रहा हूं जो मैं करता हूं। ठीक है, मैनुअल कैंपेन के साथ जाना है एंड यहाँ पे जो है आपने स्क्रॉल करते हुए नीचे आना है पहले, और यहाँ पे कैंपेन का कोई नाम रख देना है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे इसको कर देता हूँ टेस्ट 1। ये करने के बाद आपने जो है कंटिन्यू करना है। यहाँ पे कोई चीज को आपने नहीं छेड़ना है, कैंपेन ऑप्टिमाइजेशन, ठीक है, यहाँ पे कुछ किसी को कुछ नहीं करना है, आपने बस नेक्स्ट जो है वो कंटिन्यू कर देना है। ठीक है, कंटिन्यू करेंगे, हमारे पास जो नेक्स्ट इंटरफेस आ जाएगा वो आ जाएगा भाई कुछ इस तरह का। अब यहाँ पर आने के बाद जो है आपने सिंपली जो एड ग्रुप नेम होता है उसको भी टेस्ट 1 कर देना है। ठीक है, जो भी आप पीछे रखे हैं इसको भी आपने वही कर देना है। ये करने के बाद आपने क्या करना है, नीचे आना है एंड यहाँ पे जो है वेबसाइट पे आपको अपना इवेंट सेलेक्ट करना पड़ता है, जो आपने पिक्सल सेटअप किया है वो सेलेक्ट करना पड़ता है। अब मैं यहाँ पे अगर थोड़ा सा स्क्रॉल करके नीचे आता हूँ, तो यहाँ पे जो ऑप्टिमाइजेशन के इवेंट्स हैं, मैं यहाँ पे करता हूँ क्लिक एंड यहाँ पे देखो इनिशिएट चेकआउट का आ रहा है, परचेज का आ रहा है, व्यू कंटेंट का आ रहा है। जैसा कि मैंने स्टार्ट में बोला था कि अब कंप्लीट पेमेंट का ऑप्शन चला गया है। जो अपडेट आई है टिकटॉक के अंदर, टिकटॉक एड अकाउंट के अंदर, वहां पे कंप्लीट पेमेंट की जगह पे उन्होंने परचेज कर दी है। ठीक है, जो परचेज वाला इवेंट है वो समझ लो कि आपने यहाँ पे सेलेक्ट करना है, क्योंकि अब कंप्लीट पेमेंट का चला गया है। तो इसको मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ। सेलेक्ट करने के बाद क्या करना है, आपने सिंपली नीचे आना। तो यहाँ पे आपको देखो टिकटॉक इंस्टेंट पेज का एक ऑप्शन मिलेगा। अब ये क्या है, कुछ लोग बोलते हैं कि भाई हमारे पास कोई वेबसाइट नहीं है, हमने तो जो है वो ऑर्डर व्हाट्सएप पे लेके आना है। तो आपने क्या करना है कि टिकटॉक का इंस्टेंट पेज यहाँ से क्लिक करके इसको क्रिएट कर लेना है। देन क्या होगा कि आपके जितने भी ऑर्डर आएंगे वो आपके व्हाट्सएप पे आएंगे, कस्टमर आपकी व्हाट्सएप पे रीडायरेक्ट होंगे। अब यहाँ पे मैं थोड़ा सा स्क्रॉल करता हूं, तो भाई ये जो सेटिंग है ना, ये आपकी हाई स्पेंडिंग की वजह बन सकती है। उसका रीजन क्या है, लोग क्या करते हैं, प्लेसमेंट का ये ऑप्शन है, यहाँ पे देखते हैं कि बस ठीक है और आगे चले जाते हैं। भाई ऐसा नहीं करना। व्यू एडवांस सेटिंग जो है, यहाँ पे ये देखो एडवांस सेटिंग पे क्लिक करो और उसमें जो है सबसे पहली चीज तो ये है कि यूजर कमेंट आ रहे हैं। ठीक है, कमेंट आपने इनेबल रखने हैं तो ठीक है रख लो, ऑफ रखने हैं तो ऑफ कर दो। ऑफ कर देना ज्यादा बेटर है। उसका रीजन क्या है कि कुछ लोगों को एम यार चुल होती है, उन्होंने प्रोडक्ट यूज भी नहीं की होती, मंगवाई भी नहीं होती, एम आगे जो है, क्योंकि पाकिस्तानी अवाम है, आपको भी पता है, मैं भी पाकिस्तानी हूँ, आप भी पाकिस्तानी हो, तो लोग जो है वो इस तरह का भाई काम करते हैं। तो कोशिश करो कि कमेंट्स को जो है वो आप ऑफ कर दो। उसके बाद आता है हमारे पास यहाँ पे पेंगल ब्लॉक लिस्ट। अब देखो यहाँ पे हो सकता है ये इनेबल हो और यहाँ पे हो सकता है कि आपके पास तीन एप्लीकेशन भी शो हो रही हो, एक टिकटॉक की होगी, एक पेंगल के नाम से होगी और एक पता नहीं कौन से नाम से होगी। आपने क्या करना है भाई, उन दोनों एप्लीकेशंस को यहाँ पे अनचेक करना है, अनसेलेक्ट करना है, सिर्फ टिकटॉक को सिलेक्टेड रखना है। क्या होगा अगर आप तीनों को सिलेक्टेड रखोगे, आपकी कंपेन जो है, जो आपकी एड है, वो टिकटॉक पे तो चलेगी, साथ में उन दो एप्लीकेशन पे भी चलेगी जो कि पता नहीं कहां पे अलाउ है, कहां पे किस कंट्री में चल रही है। ठीक है, और आपकी स्पेंडिंग बहुत तेजी से होगी। तो आपने क्या करना है, अगर आपके पेंगल की एप्लीकेशन आ रही है या कोई और एप्लीकेशन आ रही है, उनको अनचेक करना है, अनसेलेक्ट करना है एंड जो है सिर्फ टिकटॉक को सेलेक्ट रखना है। यहाँ पे ऑटोमेटिकली उन्होंने पेंगल ब्लॉक लिस्ट लिखी हुई है, तो यहाँ पे इसको ही मैंने डिसेबल कर दिया। बट मैं कह रहा हूँ कि अगर हो सकता है कि आपके मामले में है या जो आपका एड अकाउंट है उसमें जो है वो दो एप्लीकेशन भी दिखाई दें।
अब मैं स्क्रॉल करते हुए नीचे आता हूं तो यहाँ पे आता है ऑडियंस टारगेटिंग। ये आ जाता है हमारा सिंपली कि भाई आपने किस लोकेशन पे ऐड चलानी है, ठीक है। अब बहुत से लोग बोलते हैं कि भाई टिकटॉक ऐड अकाउंट में तो पाकिस्तानी कंट्री होती नहीं है, तो मैं अभी आपको दिखाता हूँ पाकिस्तानी कंट्री है, ठीक है। मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ। अच्छा, अगर आप यहाँ पे सर्च कर लोगे ना तो आप उसको मजीद टारगेट नहीं कर पाओगे, तो आपको करना है स्क्रॉल करना है, ठीक है। स्क्रॉल करते हुए नीचे को आना है, नीचे को आना है, नीचे को आना है, ठीक है। और यहाँ पे देखो पाकिस्तान आ गया। अब पाकिस्तान तो आपने सिलेक्ट कर लेना यहाँ से, ठीक है, सिलेक्ट हो गया। उसके बाद देखो यहाँ पे आपने इस पे क्लिक करना है, तो यहाँ पे नीचे उसकी सिटीज, जितनी भी सिटीज हैं वो ओपन हो जाएंगी। अब यहाँ पे आप इसको मजीद टारगेट कर सकते हो। बहुत से लोगों का होता है कि यार मैंने सिर्फ लाहौर में चलानी है, मैंने सिर्फ फैसलाबाद में चलानी है। कुछ लोग जो कि बिजनेस करते हैं प्रॉपर्टी का, तो उनका ये होता है कि भाई हमने जो है सिर्फ सिटी वाइज चलानी है, तो यहाँ से वो सिटी सेलेक्ट कर सकते हैं जिसमें उन्होंने ऐड अपनी चलानी है, ठीक है। मैं यहाँ पे बाय डिफॉल्ट सिर्फ पाकिस्तान सेलेक्ट करूँ क्योंकि मैं आपको जस्ट समझा रहा हूँ चीजें। अब बारी आती है एज की, तो यहाँ पे जो एज मैं आपको बताऊंगा वो आप कर सकते हो 18 से 24 लेके 45 से 54 तक, ठीक है। इतनी आपको टारगेट कर देनी है, चाहे आपकी प्रोडक्ट जो है कोई भी है। अब इसका रीजन क्या है, बहुत से लोग बोलते हैं कि यार मेरी तो चाइल्ड वाली प्रोडक्ट है, तो मैं क्या करता हूँ, मैं 13 से 17 या 18 से 24 कर देता हूँ, या मेरी स्मार्ट वॉच है तो मैं ये कर देता हूँ। देखो भाई ऐसा नहीं है, जो बंदा टिकटॉक चला रहा है, जिसको ऑनलाइन शॉपिंग करना आता है, तो हो सकता है कि भाई वो पेरेंट्स हो, ठीक है। तो पेरेंट्स भी अपने बच्चों के लिए चीजें लेते हैं। ऐसा नहीं है कि भाई सिर्फ जो है वो एक प्रोडक्ट है वो यंग के लिए तो वो यंग ही लेगा, भाई ऐसा नहीं होता है, ठीक है। तो आपको जो है ये सेलेक्ट कर लेना है। अब आता है नीचे जेंडर। अब आपकी प्रोडक्ट अगर लेडीज है तो जाहिर सी बात है आपने सिर्फ फीमेल्स को दिखानी है। अगर आपकी प्रोडक्ट जो है वो यूनिसेक्स है तो आप जो है यहाँ पे ऑल सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर मेल से है तो मतलब मेल सेलेक्ट कर सकते हैं अगर आप बॉयज की कोई प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं। अब बारी आती है लैंग्वेज की, तो लैंग्वेज जो है यहाँ पे बाय डिफॉल्ट ऑल रहती है। आप इसको हिंदी भी कर सकते हो। अगर आप देखो कि आपके शॉपिफाई पे जो है कुछ और कंट्रीज में भी ऐड दिख रही है, कुछ और कंट्रीज की ऑडियंस भी आ रही है, क्योंकि शॉपिफाई पे एनालिटिक्स दिखाता है। तो आपने क्या करना है, लैंग्वेज जो है इसको हिंदी कर देना, क्योंकि आई डोंट थिंक यहाँ पे जो है वो आपको उर्दू दिखाई देगा। मैं देख लेता हूँ एक दफा, हाँ उर्दू नहीं है इसमें, ठीक है। आपको हिंदी करना पड़ेगा, या फिर आप इसको ऑल पे भी रहने दो, कोई इशू नहीं है। इतना ज्यादा, इतनी ज्यादा लोगों को नहीं दिखाता है, ऐसे 4-5 लोग आ जाते हैं तो एनालिटिक्स में शो हो जाता है। तो बस ये है कि अगर आपको इस तरह की कंफ्यूजन है कि भाई ये दूसरी तरफ पता नहीं मेरी कितनी की ऐड चलेगी, कितनी स्पेंडिंग हो गया, तो इसको आप और ज्यादा जो है वो डीपली जो है टारगेट कर सकते हो। उसके बाद आपने स्क्रॉल करते हुए नीचे आना है, कस्टम ऑडियंस का ऑप्शन आएगा, आप इसको एज इट इज यहाँ पे स्किप कर सकते हैं, इजी सीन है। उसके बाद आता है नीचे डिटेल्ड टारगेटिंग। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है आपके प्रोडक्ट से रिलेटेड। बहुत से लोग जो है यहाँ पे बोलते हैं कि भाई आपने जो है चैट जीपीटी से कीवर्ड्स लेने हैं, बट मैं कहता हूं कि जो चीज आप खुद से लिख सकते हैं, चैट जीपीटी की हेल्प लो, नो डाउट, बट उसमें ऐसा जाके जैसे सब लोग लिख रहे हैं इंग्लिश में कि आई वांट टू टारगेट दिस नीश, आई हैव दिस प्रोडक्ट एंड आई वांट टू टारगेट, एंड ऐसा मत करो भाई। देखो चैट जीपीटी में कहीं भी नहीं लिखा कि आपने इंग्लिश में ही सर्च करना है। बहुत से लोगों को यार इंग्लिश बोलने में इशू होता है, और वो क्या करते हैं कि भाई जैसी भी उल्टी पुल्टी इंग्लिश लिखते हैं चैट जीपीटी पे, और चैट जीपीटी को जितना समझ आता है वो उस हिसाब से जो है वो दे देता है। आपने उर्दू में चैट जीपीटी को लिखना है कि भाई ये मेरी प्रोडक्ट है, ठीक है, मुझे इसके लिए ऑडियंस चाहिए, उसमें मुझे टारगेटिंग चाहिए, ठीक है, इसमें मुझे जो है रीटारगेटिंग भी करनी है, तो मतलब जितने ज्यादा इंटरेस्ट दे सकते हैं आप मुझे दो। तो भाई चैट जीपीटी इतना हैवी रिजल्ट देती है ना कि जो आप इंग्लिश में सेंटेंस लिखोगे, ठीक है, उससे बहुत ज्यादा डिफरेंस रिजल्ट है आपको उर्दू में जब आप सेंटेंस लिख के उसको समझाओगे तो आपको चैट जीपीटी देगा। ये चीज आप ट्राई कर लेना भाई, 100% वर्क करती है। मैं खुद पर्सनली करता हूं, क्योंकि भाई अंग्रेज तो मैं भी नहीं हूं। अब आपका क्वेश्चन रहेगा कि भाई यहाँ पे टारगेट क्या करना है। देखो मुझे नहीं पता अब आप किस प्रोडक्ट पे काम कर रहे हो, अपनी प्रोडक्ट के हिसाब से जो है यहाँ पे आपको टारगेटिंग करनी है। थोड़ा आइडिया आपको चैट जीपीटी दे देगा, थोड़ा आइडिया जो है वो आपको रहेगा कि यार इसमें ये इंटरेस्ट मुझे, फॉर एग्जांपल आपने जो है वो स्मार्ट वॉच की ऐड चलानी है, ठीक है। अब स्मार्ट वॉच की ऐड जो है आप इसमें टच स्क्रीन को भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आपको देखना है कि यार कौन कौन से कीवर्ड्स जो है या कौन कौन से इंटरेस्ट जो है वो मुझे टारगेट करने हैं। ये आपको आइडिया हो जाएगा। चैट जीपीटी जब आपको चीजें एक्सप्लेन करेगा तो मैं कहता हूँ भाई आप बोलोगे कि भाई क्या क्या ही आपने शायद प्रॉम्प्ट बताया है, क्योंकि बहुत से लोग जो है वो प्रॉम्प्ट ही गलत लिखते हैं चैट जीपीटी, जिसमें क्या होता है कि बाद में वहां पे रिजल्ट कुछ और ही चैट जीपीटी दे देता है। अब आते हैं नीचे, यहाँ पे आ जाता है बजट एंड शेड्यूल। एक चीज आपको यहाँ पे याद रखनी है जो कि बहुत से लोगों का क्वेश्चन रहता है कि भाई यहाँ पे मिनिमम बजट कितना आ सकता है। मैं टू बी ऑनेस्ट बात बताऊं, मुझे पता ही नहीं था कि यहाँ पे, क्योंकि मैंने मिनिमम कभी रखा नहीं है। अब इसका रीजन क्या है मैं बताता हूँ आपको। यहाँ पे आपको जस्ट बजट लिखने का मतलब ये है कि टिकटॉक को आप बता रहे हो कि भाई मेरे पास बहुत बजट है, मेरी एड को जितना हो सकता है लोगों को दिखाओ, ठीक है। एक हम उसको चकमा दे रहे हैं भाई ये लो इतना हमारे पास बजट पड़ा है, हमारी एड को लोगों तक दिखाओ, मतलब वाइड रेंज में दिखाओ। अब यहां पे होगा क्या कि जब आप अपनी कंपेन को बंद कर दोगे आपकी स्पेंडिंग तो वहीं पे रुक जाएगी। चाहे बजट आपने भाई कोई $200 ऐड किया, आपके अकाउंट में 200 है भी नहीं, आपने यहाँ पे बजट $200 का लिख दिया है, ठीक है। तो टिकटॉक को ये होगा बैकएंड पे कि इसके पास बहुत बजट है, तो भाई मुझे कंपेन जो है उसकी एड जो है बहुत सारे लोगों को दिखानी है। तो आपने क्या करना है, जब आपको देखा, आपने देखा कि भाई काफी रिजल्ट्स आ गए हैं, आज का मेरा कोटा पूरा हो गया, आपने कंपेन बंद कर देनी है, तो आपकी स्पेंडिंग भी रुक जानी है। ये चीज मैटर नहीं करती है कि यहाँ पे जो बजट है वो आप कितना लिख रहे हो।
अब यहाँ पे देखो मेरा यहाँ पे डाटा दिखा रहा है कि भाई 62 जो है वो आप एक दिन में जो है वो स्पेंड करते हो समटाइम, एंड जो एवरेज है आपका वो $50 का रहता है पर डे का। ठीक है, पर डे $50 जो है वो मैं स्पेंड करता रहता हूँ। कभी कभी अगर प्रोडक्ट पे मुझे अच्छे रिजल्ट्स मिल रहे हैं तो भाई किसको बुरा लगता है, ऐड चलती रहे। तो ये सीन है यहाँ पे। ठीक है, इतना ज्यादा आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि भाई यहाँ पे मुझे मिनिमम कितना लगाना है, मैक्सिमम कितना लगाना है। जितना मर्जी लगाओ भाई, आपकी स्पेंडिंग बंद हो जाएगी जब आप कंपेन को बंद कर दोगे। अब बारी आती है नीचे शेड्यूल की। ये हर बंदे को पता है कि भाई ऐड अगर आप कहीं पे जाना है आपको, एंड आपको लगता है कि भाई मेरी ऐड जो है इतने बजे चल जाए, तो यहाँ पे आप शेड्यूलिंग कर सकते हो। जो भी आपका सीन है आप यहाँ पे कर सकते हो। अब बारी आती है यहाँ पे बिडिंग ऑप्टिमाइजेशन की। यहाँ पे देखो ऑप्टिमाइजेशन गोल क्या है कि भाई हमें कन्वर्जन चाहिए या हमें क्लिक्स चाहिए। तो यहाँ पे आपने बाय डिफॉल्ट यहाँ पे अगर कन्वर्जन सेलेक्ट है तो आपने उसको सेलेक्टेड ही रहने देना, क्योंकि हमें कन्वर्जन ही चाहिए। अगर आपने यहाँ पे क्लिक कर दिया तो ये क्या करेगा, आपकी ऐड उन लोगों को दिखाएगा जो सिर्फ ऐड पे क्लिक करते हैं, ठीक है, वेबसाइट पे जाते हैं और वापस आ जाते हैं। कन्वर्जन वो नहीं देते हैं, वो चीज को परचेस नहीं करते हैं। तो आपने क्या करना है, बाय डिफॉल्ट जो यहाँ पे कन्वर्जन है उसी को सिलेक्ट रहने देना है। अब मैं स्क्रॉल करते हुए थोड़ा सा नीचे आता हूं तो यहाँ पे आप देखो कि एट्रीब्यूशन जो है वो सेटिंग है, इसको आप स्किप कर सकते हो। यहाँ पे कुछ भी करने की आपको जरूरत नहीं है। अब चलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट स्टेप पे। यहाँ पे सिंपली मैं जो है कंटिन्यू के बटन पे क्लिक कर देता हूँ। ओके, सो हमारे पास आ गया कुछ इस तरह का इंटरफेस। यहाँ पे जो है सबसे पहले ऑप्शन है यूज स्मार्ट क्रिएटिव टू क्रिएट एड। भाई बहुत से लोग इसको बंद रहने देते हैं। अब इसका फायदा क्या है, मैं इसको इनेबल करता हूँ। इनेबल करने के बाद जो है यहाँ पे आपको मैं कुछ चीजें दिखाना चाह रहा हूँ जो कि बहुत से लोग इसको इग्नोर करते हैं। यहाँ पे ऐड नेम आता है, ठीक है, इसको मैं स्किप करता हूँ। स्किप करने के बाद ऐड नेम जो है वो यहाँ पे टेस्ट 1 कर देते हैं। अब यहाँ पे फायदा क्या है, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, यूज टिकटॉक अकाउंट टू डिलीवर स्पार्क एड्स। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे इसको इनेबल कर देता हूं तो मेरे पास एक ऑप्शन आ जाएगा कनेक्ट अकाउंट का। अब यहाँ पे क्या हो सकता है कि आप अपनी जो है वो टिकटॉक आईडी को कनेक्ट कर सकते हो। अब इसका बेनिफिट क्या है, बहुत से लोगों को नहीं पता। भाई वो क्या करते हैं, यहाँ पे वीडियो अपलोड करते हैं, ठीक है, थर्ड स्टेप पे एंड ऐड चलाते हैं। ऐसा नहीं करना है। अपने ब्रांड से आपको जो है एक टिकटॉक की आईडी बना लेनी है, वहां पे अपनी प्रोडक्ट की एड आप अपलोड करें रोजाना। अब क्या होगा, ऑर्गेनिकली तो एक आपको रीच मिलेगी टिकटॉक आईडी से, ठीक है। दूसरा, जब आप एड को रन करोगे यहां से सिलेक्ट करके अपना क्रिएटिव, तो इसका बेनिफिट आपको ये होगा कि जितने भी लाइक्स आएंगे, जितने भी फॉलोवर्स आएंगे, ये आपके टिकटॉक आईडी पे जा रहे होंगे, ठीक है। इससे क्या होगा कि आपके एक बेस बनेगी ब्रांड की, ठीक है। आपको फॉलोवर्स ऑर्गेनिक मिल रहे होंगे, आपको लाइक्स ऑर्गेनिकली मिल रहे होंगे, आपको व्यूज मिल रहे होंगे, ठीक है। तो ये जो ऑप्शन है ये बहुत से लोग यूज नहीं करते हैं। यूज करना कोई मुश्किल नहीं है। कनेक्ट अकाउंट पे आपने क्लिक करना है, आगे आपसे लॉगिन मांगेगा तो आपने यहाँ से इसको कनेक्ट कर देना है। अब बारी आती है कि वो लोग जो बोलते हैं कि यार नहीं, टिकटॉक आईडी से नहीं, हमने जो है सिंपली यहाँ पे अपना ऐड ही अपलोड करना है, तो भाई उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ऊपर आओ, इसको बंद कर दो। जैसे आप इसको बंद करोगे तो ये सारे ऑप्शन यहाँ से हट जाएंगे, ठीक है, हट जाएंगे। नीचे आओगे तो यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल जाएगा कि यहाँ पे ऐड वीडियो और इमेज। आप यहाँ से डायरेक्टली जो है अपना ऐड अपलोड कर सकते हो, ठीक है। ये तो वो हो गया चीजें जो मैं आपको सिखाना चाह रहा था, एंड आपको दोनों मैंने बता दी। अब बारी आती है कि मैं कैसे चलाता हूँ। तो भाई मैंने तो इसको इनेबल रखा होता है, मेरा खुद का ब्रांड है, मैंने उसको कनेक्ट कर रखा होता है, तो मैं इसको ऐसे जो है वो कनेक्ट ही करूंगा। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे इसको टेस्ट 1 जो नेम है हमारे ऐड का वो रख दूंगा। नीचे आऊंगा, यहाँ से अपना अकाउंट कनेक्ट कर लूंगा। कनेक्ट करने के बाद मैं जैसे ही थोड़ा सा नीचे आऊंगा, यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेगा टिकटॉक पोस्ट का। अब जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करेंगे ना, तो यहाँ पे क्या होगा, जैसे आप देखो मैं यहाँ पे क्लिक, यहाँ पे जो भी आपका अकाउंट लिंक होगा उसमें जितनी भी वीडियोस होंगी टिकटॉक आईडी पे वो सारी शो हो जाएंगी। आपने सिंपली वो वीडियो जिस पे भी ऐड चलाना है वो सिलेक्ट करनी है, दैट्स इट भाई, ठीक है। तो इसको कट आउट करते हैं, नीचे आते हैं। अब नीचे जो है यहाँ पे देखो कॉल टू एक्शन बटन, बहुत से लोग इसको भाई करते ही नहीं है। ये आपने क्या करना है, क्लिक करना है यहाँ पे, एंड सिर्फ जो है यहाँ पे 2-3 ऑप्शन जो है आपको ज्यादा जरूरी है सिलेक्ट करने, मतलब उनमें से कोई एक सिलेक्ट करना है, बट उनमें से कोई भी आप कर सकते हो। तो 2-3 ऑप्शन जो है वो आपके पास रहेंगे। सो इसमें क्या है, सबसे पहले तो है ऑप्शन हमारे पास, अगर मैं थोड़ा सा स्क्रॉल करते हुए नीचे आता हूँ, ऑर्डर नाउ का, ये आप सिलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। एक ही करना है, कोई एक, ठीक है। उसके बाद शॉप नाउ का बटन आप कर सकते हो। ये डिपेंड करता है कि आपने ऐड में क्या बोला है। अगर तो आपने ऐड में बोला है कि भाई नीचे ऑर्डर नाउ के बटन पे क्लिक करो, तो यहाँ पे जाहिर सी बात आपको ऑर्डर नाउ का बटन लगा। अगर आपने अपने क्रिएटिव में बोला कि नीचे शॉप नाउ के बटन पे क्लिक करें, तो आपको यहाँ पे शॉप नाउ का जो है वो सेलेक्ट कर लेना है। जैसे आप करेंगे तो आपकी ऐड के नीचे जो है वो शॉप नाउ लिखा आएगा। ओके, सो उसके बाद नीचे आता हूं तो यहाँ पे आ जाता है हमारा सबसे मेन चीज, डेस्टिनेशन। अब हमने बटन तो लगा लिया शॉप नाउ का, ऑर्डर नाउ का। अब उस पर क्लिक करने के बाद हमारी जो ट्रैफिक है, हमारा कस्टमर जाएगा कहां पे। बहुत से लोग यहाँ पे गलती करते हैं कि होम पेज का लिंक दे देते हैं। आपने यहाँ पे होम पेज का लिंक नहीं देना, यहाँ पे आपने अपनी प्रोडक्ट का लिंक पेस्ट करना है। पेस्ट करने के बाद आपने यहाँ पे प्रीव्यू के बटन पे क्लिक करके लाजमी देख लेना है कि क्या वो ओपन हो भी रही है प्रोडक्ट की नहीं हो रही है, ठीक है। ये चीज आपने लाजमी करनी है। हर चीज चेक करने के बाद ही आपने कंपेन जो है वो रन करनी है। उसके बाद स्क्रॉल करते हुए नीचे आता हूं, यहाँ पे एक ट्रैकिंग का ऑप्शन है, ऑप्शनल आप इसको स्किप कर सकते हो। हर चीज जो है वो आपकी डन हो चुकी है। यहाँ पे सिंपली आपने पब्लिश ऑल के बटन पे क्लिक करना है, एंड आपकी कंपेन जो है वो रन हो जाएगी। जिन लोगों के पास वेबसाइट है, जिन लोगों के पास स्टोर है शॉपिफाई का,
उन लोगों के लिए तो बहुत ही ईजी है काम करना। वो तो सिंपली अपनी एड को रन करेंगे, अपनी वेबसाइट पे लोगों को लेके जाएंगे, वहां से सेल लेंगे। लेकिन वो लोग जिनकी हाई टिकट वैल्यू वाली प्रोडक्ट्स हैं, वो लोग अपने स्टोर पे काम नहीं कर सकते हैं। उनको चाहिए या तो डायरेक्ट कस्टमर उनको कॉल कर ले, या फिर जो है उनको व्हाट्सएप पे कांटेक्ट किया जाए। अब तरीकाकार कुछ इस तरह का है कि बहुत से क्वेश्चंस भी आते हैं कि भाई मेरे पास कोई स्टोर नहीं है, मेरे पास कोई वेबसाइट नहीं है, मैं चाहता हूं कि मेरे जो ऑर्डर्स आए वो डायरेक्ट व्हाट्सएप पे है, तो क्या टिकटॉक एड्स के थ्रू ये चीज पॉसिबल है? जी हाँ, ये चीज पॉसिबल है। आप बहुत ही इजीली ये काम कर सकते हैं, एंड मैं आप लोगों को पूरी चीजें जो है वो स्टेप बाय स्टेप गाइड करने वाला हूं। मैंने स्टार्ट जब किया था ये कोर्स, मैंने एक चीज बोली थी कि मैं सिर्फ वही चीजें कवर करूंगा जो मेन है, ठीक है। मैं आलतू फालतू की चीजें कवर नहीं करूंगा। मैं आपको नहीं बताऊंगा कि डैशबोर्ड में ये सारे ऑप्शन है, यहाँ से ये होता है, यहाँ से ये होता है, यहाँ से ये होता है, क्योंकि जो चीजें काम की हैं उन पे फोकस करना चाहिए, एंड ये बहुत काम की चीज है। तो जल्दी से चलते हैं अपने लैपटॉप की स्क्रीन पे, एंड मैं आपको नेक्स्ट गाइड करता हूँ। ओके, सो अभी जल्दी से मैं यहाँ पे ओपन कर लेता हूँ अपना टिकटॉक का एड अकाउंट, एंड आपको बताता हूँ कि किस तरह से जो है हमने व्हाट्सएप पे ऑर्डर लेके आने। सो आ चुके हम लोग अपने एड अकाउंट पे, एंड यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हो कि मेरा अवेलेबल बैलेंस जो है वो $8 का है, बाकी हमने उड़ा दिया है एड्स के थ्रू। ओके, सो इंस्टेंट पेज कैसे क्रिएट करना है, बहुत ही इजी है। दो तरीके हैं, एक तो आप यहां से टूल्स वाले सेक्शन में जाके इंस्टेंट पेज यहां से भी क्रिएट कर सकते हैं। सेकंड ये है कि आप डायरेक्टली कैंपेन रन करें, एंड वहां पे जब आप जाएंगे थर्ड स्टेप पे, तो वहां पे भी आपको इंस्टेंट पेज क्रिएट करने का ऑप्शन आ जाएगा। तो मैं जो है यहाँ पे डायरेक्टली आपको टूल्स वाले सेक्शन में बता देता हूँ कि किस तरह से आपने क्रिएट करने। इंस्टेंट पेज का यहाँ पे आपको ऑप्शन दिखाई दे रहा है, ठीक है। आपने सिंपली इस पे क्लिक कर देना है। ओके, सो आप लोग यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे मैंने 3 जो है वो ऑलरेडी इंस्टेंट पेज क्रिएट करके रखे हैं। एक चीज का आपने हमेशा ख्याल रखना है कि जब भी इंस्टेंट पेज आपको क्रिएट करना है, बहुत ध्यान से जो है आपको क्रिएट करना है, और एक दफा क्रिएट होने के बाद वो पब्लिश आपने कर दिया तो वो डिलीट नहीं होता है। इस चीज का आपने ख्याल रखना है कि भाई वो डिलीट नहीं होगा, सिर्फ उसमें चेंजिंग हो सकती है, और चेंजिंग भी पता है कितनी हो सकती है, सिर्फ आप उसका नेम चेंज कर सकते हैं, इसके अलावा कोई चेंजिंग नहीं होती है। तो इस चीज का आपने ख्याल रखना है, जो भी चीज क्रिएट कर रहे हो उसको अच्छे से क्रिएट करके देन ही आपने उसको पब्लिश करना है। तो ये एक प्रो टिप मैंने आपको बता दिया। आपका क्वेश्चन रहेगा कि भाई जो हमने क्रिएट किए हैं पेज, इसको किस तरह से रिमूव करना है, तो नहीं होते हैं रिमूव। अब आपको करना क्या है, इंस्टेंट पेज क्रिएट करने के लिए सिंपली यहाँ पे आपको एक बटन दिखाई दे रहा है क्रिएट का, ठीक है। ये जो क्रिएट का बटन है आपने इस पे क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपके पास इस तरह से स्लाइडर ओपन हो जाएगा। यहाँ पे जो है आपको एग्जाम्पल के तौर पे बहुत ज्यादा जो है वो टेम्पलेट्स दिखाई देंगे, ठीक है। 18 टेम्पलेट्स हैं। यहाँ पे आपको मैं स्क्रॉल करके दिखा देता हूँ, और ये अलग अलग कैटेगरीज पे हैं, अलग अलग नीश पे बनाएंगे, सही है। अब इनको मैं थोड़ा सा एक्सप्लोर करके आपको दिखा देता हूँ। सबसे पहले तो ये कस्टमाइज का है, उसके बाद एक ब्लैंक फॉर्म है, ठीक है, उसके बाद एक सिंपल साइन अप फॉर्म है, ठीक है। अब ये जो है ये जॉब अपॉर्चुनिटीज वाले जो है वो ज्यादातर यूज करते हैं। आपने काफी एड्स ऐसी देखी होंगी जो जॉब से रिलेटेड होती हैं, तो देन जो है वहां पे ये वाला फॉर्म यूज किया जाता है। इसको बोलते हैं साइन अप फॉर्म, जिसमें कि आप यूजर का जो है वो फोन नंबर लेते हो, ईमेल लेते हो, इस तरह की चीजें लेते हो। तो ये एक साइन अप फॉर्म है, ये ज्यादातर जॉब्स वाली एड्स जो हैं वो यूज करते हैं। उसके बाद अगर मैं थोड़ा सा स्क्रॉल करते हुए नीचे आता हूं, तो यहाँ पे सर्विस एंड कंसल्टेंट का है। कोई भी बंदा जो है वो अगर लाइव क्लासेस दे रहा है तो वो ये वाला फॉर्म यूज कर सकता है। बट हमारे जो काम की चीज है वहां पे मैं थोड़ा सा नीचे आता हूँ, एंड यहाँ पे देखो, एक तो यहाँ पे है कॉन्टैक्ट, ठीक है, एक यहाँ पे है सेल प्रोडक्ट एंड सर्विस का। अगर आप लोग कोई प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं तो इन दोनों में से आप कोई भी फॉर्म यूज कर सकते हैं, दोनों सेम के सेम है। आप पे डिपेंड करता है कि आपने कौन सा यूज करना है। उसके बाद यहाँ पे और भी है गेम प्री रजिस्ट्रेशन। आपने देखा होगा कि गेम से रिलेटेड अगर कोई ऐड आता है तो वो यहाँ पे और भी है भाई, आप एक्सप्लोर कर लेना भी ठीक है। आगे चलते हैं हम लोग। ओके, सो अभी जो है हमारी कैटेगरी जो है वो यहाँ पे दो बन रही है, या तो हम प्रोडक्ट सेल वाला फॉर्म लेंगे या हम कॉन्टैक्ट वाला लेंगे। तो अगर आपने व्हाट्सएप पे लेके जानी है वहां, तो कॉन्टैक्ट वाला आपने लाजमी से चूज कर लेना है, ठीक है। मैंने यहाँ पे इस पे क्लिक किया, यहाँ पे प्रीव्यू में वो आ गया, एंड यहाँ पे आपने इसको कंफर्म के बटन पे क्लिक कर देना है। अब जैसे ही आप इसको क्लिक करेंगे एंड कंफर्म करने के बाद आपके पास आ जाएगा इस तरह का एडिटर। अब ये एडिटर क्या है भाई, समझ लो कि वो बंदे जो बोल रहे थे कि वेबसाइट नहीं बनती है, टेंशन वाली बात नहीं है। ये जो इंस्टेंट पेज है ना, समझ लें कि यही आपकी वेबसाइट है। ओके, हो गया। सबसे पहला जो ऑप्शन आता है वो आता है लाइट कलर का, उसके बाद आता है डार्क कलर का, उसके बाद आता है कस्टम कलर का। देखो मैंने डार्क किया तो ये डार्क कलर में हो गया। अगर मैं इसको लाइट कर दूं तो ये लाइट कलर में होगा, ठीक है। डार्क जो है वो मुझे ज्यादा अच्छा लग रहा है, पता नहीं क्यों खैर, नीचे आते हैं, यहाँ पे लैंग्वेज है, बाय डिफॉल्ट इंग्लिश है, आपको इंग्लिश ही रहने देना है। अब बारी आती है इमेज की, ठीक है। इसको मैं यहाँ पे ड्रॉप डाउन को नीचे करता हूं, तो ये जो इमेज है यहाँ पे आपने क्या करना है, आपने अपडेट के बटन पे क्लिक करके जो भी आपकी प्रोडक्ट है जो आप सेल कर रहे हैं, यहाँ पे आपने वो वाली प्रोडक्ट की इमेज अपलोड कर देनी है, ठीक है। फिर ये हट जाएगी। यहाँ पे जो आई थिंक कोई सीरम वीरम लगा हुआ है बाय डिफॉल्ट, या पता नहीं परफ्यूम है क्या है, तो वो हट जाएगी। यहाँ पे आपकी प्रोडक्ट आ जाएगी।
उसके बाद अगर आप नीचे थोड़ा सा आते हैं तो यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है जो कि है यहाँ पे कि आप यहाँ पे यूआरएल जो है वो अपना पेस्ट कर सकते हैं। अब ये यूआरएल क्या है? एक होता है ऑल्ट टेक्स्ट, ठीक है। अब मैं थोड़ा सा गहराई वाली बात कर रहा हूँ, समझो। ऑल्ट टेक्स्ट होता है, एक होता है इमेज का यूआरएल। अब ये चीजें जो है ना, आगे जब मैं आपको एसईओ का कोर्स दूंगा तो आपको समझ में आएगा कि भाई कहीं तो आपने ऑल्ट टेक्स्ट का नाम लिया था। तो ये चीजें एसईओ में आती हैं एंड इसमें होगा क्या कि आपकी इमेज के पीछे जो है एक लिंक इम्बेड कर दिया जाता है। फॉर एग्जाम्पल कोई भी कस्टमर आपके इस पेज पे आता है जो भी आपने इंस्टेंट पेज बनाया है एंड इस इमेज पे क्लिक कर देते हैं, तो क्या होगा कि आप उसको रीडायरेक्ट करके कहां पे ले जाना चाहते हैं, यहां पे आप वो लिंक यहां पे पेस्ट कर सकते हो। अगर आपको ऑप्शनल ये छोड़ना है तो आप इसको छोड़ सकते हो, कोई मसले वाली बात नहीं है। अब बारी आती है नीचे, ठीक है। नीचे आता है टेक्स्ट। अब ये टेक्स्ट क्या है, यहां पे आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद थोड़ा सा ऊपर आते हैं, ठीक है। लिखा हुआ है गेट द मोस्ट आउट ऑफ आवर प्रोडक्ट, मतलब कि ये जो चीज लिखी हुई है ना, ठीक है, यहां से हम चेंज कर सकते। फॉर एग्जाम्पल मैं लिख देता हूं फ्री होम डिलीवरी ऑल ओवर, तो मैंने कुछ इस तरह की चीजें जो है वो लिख दी भाई। ओके, माशाल्लाह से स्पेलिंग हमारे भी अंग्रेजों वाले हैं। ओके, तो ये चीजें मैंने यहाँ पे लिख दी। लिखने के बाद अब मैं आपको थोड़ा थोड़ा ये एडिट करने का तरीका समझा रहा हूँ। अब जाहिर सी बात है आपकी प्रोडक्ट हो सकता है कोई और हो, या आपके माइंड में कोई और जो है लाइन, कैची सी लाइन जो है वो आ रही हो एंड आप वो लिखना चाहो तो आप वो लिखोगे। ये आप नहीं लिखोगे, ये जस्ट मैंने आपको समझाने के लिए रैंडमली लिख दी है। नीचे जो है आपको एक एडिटर मिल जाएगा जहां से आप जो है वो हेडिंग वगैरह को बड़ा छोटा कर सकते हो। देखो यहाँ पे H1 करना है, H2 करना है, H3 करना है, जो भी आपको ये हेडिंग रखनी है आप कर सकते हो, ठीक है। अंडरलाइन करना है तो अंडरलाइन कर सकते हो, वट एवर यू वांट आप यहाँ पे कर सकते हो। अब मैं यहाँ से स्क्रॉल करता हुआ नीचे आता हूँ तो यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन आ रहा है प्रोडक्ट एंड सर्विसेज का। अब चेक कर लेते हैं भाई इसके अंदर क्या क्या चीजें डाली हुई है। ओके, सो यहाँ पे जो है आपने अपनी प्रोडक्ट जो है वो एंटर करनी है। अब हो सकता है कि आप कोई सिंगल कैटेगरी पे काम कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल एक आपके पास जो है वो महंगी प्रोडक्ट है, आप फर्नीचर पे काम कर रहे हो या कोई जिम इक्विपमेंट जो है वो आप सेल कर रहे हो। आपने क्या करना है, आपने सिंपली उसकी इमेजेस या वीडियो जो भी आपके पास है, यहाँ पे प्रोडक्ट इमेजेस का एक सेक्शन बना हुआ है एंड आप यहाँ पे इतनी ज्यादा इमेजेस जो है वो अपलोड कर सकते हैं, तो आपने यहाँ पे अपलोड करनी है, ठीक है। अपलोड करने के बाद देखो यहाँ पे दो ऑप्शन आते हैं, या तो आप उसको वर्टिकल रख सकते हो। वर्टिकल क्या है कि एक आपको लैंडस्केप में आपको रखनी है, ठीक है। एक है हॉरिजॉन्टल। हॉरिजॉन्टल में क्या होगा कि भाई ये इस तरह से जो है वो एक डब्बी सी बन जाएगी, समझ लो कि, समझ रहे हो, ऐसे वाली प्रोडक्ट्स आ जाएंगी, ठीक है। लेकिन हमने जो है यहाँ पे वर्टिकल रखना है, सही है, तो वो एक फुल्ली स्क्रीन को कवर करेगा, मोबाइल व्यू में बहुत ज्यादा परफेक्ट लगेगा। आपने ये वाला रखना है तो एक अच्छी चीज है वर्टिकल जो है, अगर आप रख रहे हो इमेज तो वो ज्यादा बेटर। उसके बाद स्क्रॉल करते हुए नीचे आता हूं तो यहाँ पे जो है प्रोडक्ट का नेम आ रहा है। अब प्रोडक्ट का नेम क्या है, आपको पता होगा कि जब भी हम अपने स्टोर पे कोई प्रोडक्ट को लिस्ट करते हैं तो हमने वहां पे कोई टाइटल देना हो, ठीक है। तो यहाँ पे भी जो है आपने अपना टाइटल देना है। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे लिख देता हूँ स्किन केयर सीरम, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने कोई भी प्रोडक्ट का एक रैंडमली नाम लिख दिया। उसके बाद नीचे आना है तो आपको यहाँ पे दिखाई देगा प्राइस टैग। अब ये प्राइस टैग क्या है कि आपने किस वैल्यू पे सेल करना है अपने उस प्रोडक्ट को, ताकि जब भी आपके कस्टमर को एड दिखाई जाए, ठीक है, और जब वो क्लिक करे शॉप नाउ पे, ऑर्डर नाउ पे, तो उसके सामने ये इंस्टेंट पेज ओपन होगा। तो इंस्टेंट पेज पे वो क्या देखेगा, ये वो चीजें हम यहाँ पे एंटर कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो प्राइस है आप देखोगे तो डॉलर में शो हो रही है, तो आपने देख के कंफ्यूज नहीं होना कि भाई हम तो पाकिस्तान से हैं, ठीक है, हमने तो यहाँ पे जो है वो पीकेआर में चाहिए थी। देखो आप इजीली कर सकते हो। फॉर एग्जांपल इसको मैं यहाँ से रिमूव करता हूँ, रिमूव करने के बाद मैं यहाँ पे इसको आरएस कर देता हूँ, ठीक है। आरएस करने के बाद मैं करता हूँ इसको स्पेस देता हूँ। स्पेस करने के बाद जो है मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 1000 की जो है ये मैं प्रोडक्ट सेल करना चाह रहा हूँ। कंपेरिजन में जो है मैं इसको आरएस करके लिख देता हूँ 1500, ठीक है। तो क्या होगा कि ये 1500 की नहीं है, 1000 की आपको मिल रही है। एंड यहाँ पे आप देखो प्रीव्यू में कितना बढ़िया लग रहा है अभी, और ये सारा कुछ जो है वो परफेक्ट भी हो गया। देखो मैं आपको जूम करके दिखा देता हूँ थोड़ा सा, तो ये कुछ इस तरह से जो है आपको अब दिखाई देगा। ओके हो गया। अब बहुत से लोगों का ये क्वेश्चन रहेगा कि भाई मैंने तो यूई में काम करना है, मैं यहाँ पे क्या लिखूं। तो यार करेंसी आप यहाँ से देख के चेंज कर सकते हो, ठीक है। एईडी में करनी है आपको, एईडी में कर लो भाई, कोई मसले वाली बात ही नहीं है। यहाँ पे वो ऑटोमेटिकली चेंज होगा। रियाल में जो अभी करनी है भाई आप कर सकते हो, बहुत ही इजीली जो है मैंने आपको चीजें बता दी है। अब बारी आती है यहाँ पे डेस्टिनेशन लिंक की। अब ये डेस्टिनेशन लिंक क्या है, मैंने ऊपर भी आपको समझाया कि आप देना है तो आप दे सकते हो। अब इसमें भी सेम चीज है कि अगर कोई बंदा यहाँ पे क्लिक भी कर देता है, प्राइस वाले सेक्शन पे क्लिक कर देता है, तो भी वो रिडायरेक्ट होके कहाँ पे जाएगा, जहां पे आप ये लिंक दोगे, जिस चीज का लिंक दोगे वहां पे वो चला जाएगा। तो ये एक तरीका होता है कि यार कस्टमर अगर ऊपर नीचे कहीं भी क्लिक करता है तो वो रिडायरेक्ट हो जाए, सही है। तो आप इसको ऑप्शनल भी छोड़ सकते हो, बट आप यहाँ पे चाहो तो लिंक भी लगा सकते हो। अब लिंक कौन सा लगाना है मैं लास्ट पे बताऊंगा आपको। अब हम थोड़ा सा और नीचे आते हैं तो यहाँ पे देखो अभी हमारे पास बहुत ज्यादा ऑप्शंस हैं, ठीक है।
अब हमें इतने ज्यादा ऑप्शंस नहीं चाहिए और मैं आपको इतने ज्यादा एक्सप्लेन भी नहीं करूंगा, क्योंकि हमारा जो मेन मकसद है वो ये है कि भाई हमने प्रोडक्ट दिखा दिया वहां को, ठीक है, उसकी टाइटल लगा दिया, उसकी कीमत लगा दिया। अब बारी आती है कि हमने व्हाट्सएप पे कैसे लेके जाना है भाई। तो देखो ये जो चीजें है ना, आपने यहाँ पे देख लेनी है कि भाई है कौन सी, सही है। फॉर एग्जाम्पल उसको मैं ऊपर करके आता हूँ तो ये एडवांटेज लिखा है, भाई नहीं चाहिए, ये हमें नहीं चाहिए, ठीक है, इसको डिलीट कर दो यहाँ से, ठीक है। उसके बाद ये कोई इमेज लगी है, नहीं चाहिए, डिलीट कर दो, ठीक है। ये कोई टेक्स्ट है, नहीं चाहिए, डिलीट कर दो। इमेज है, नहीं चाहिए भाई, डिलीट कर दो ये वाली, ठीक है। उसके बाद आता है कॉन्टैक्ट का। देखो कॉन्टैक्ट जो है यहाँ पे दो दियो में, कॉन्टैक्ट ऑन मैसेंजर, मैं जूम करके दिखाता हूँ, कॉन्टैक्ट ऑन मैसेंजर एंड कॉल अस नाउ, ठीक है। ये बटन भी आप लगा सकते हो अगर आपका कोई बिजनेस जो है वो प्रॉपर्टी से रिलेटेड है, आपका कोई रेस्टोरेंट है, तो जरूरी नहीं है कि आपने जो है ऑर्डर ऑन व्हाट्सएप पे लगाना है, आप कॉल नाउ का भी लगा सकते हैं, आप मैसेंजर पे लेके जा सकते हैं। मैं नेक्स्ट आपको बताऊंगा कि आप कॉल नाउ वाले जो एक्शन बटन होते हैं, ठीक है, ये कैसे लगाते हैं, वो भी मैं आपको आगे बताऊंगा। खैर डिलीट कर रहे थे हम चीजों को, सही है। यहाँ से मैं इसको भी डिलीट करूंगा। ओके, उसके बाद जो है हमने यहाँ पे इस वाले कॉन्टैक्ट को भी डिलीट कर दिया, कॉन्टैक्ट ऑन मैसेंजर वाला जो है उसको भी डिलीट कर दिया। नीचे कोई टेक्स्ट लिखा हुआ है जनरल क्वेश्चंस का होगा शायद से, वो भी डिलीट कर दिया। उसके बाद इमेज ये जो येलो कलर की लगी हुई है उसको भी हमने डिलीट कर दिया। अब जो है कुल मिला के हमारे पास एक बैनर आ रहा है और नीचे जो है एक हमारी प्रोडक्ट आ रही है, ठीक हो गया। अब नीचे आ रहा है हमारे पास कॉन्टैक्ट का बटन, ठीक है। अब हमने जो है इसकी सेटिंग कर लेनी है। अब सेटिंग में क्या है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे सोशल मीडिया ऐप है एंड सेकंड जो है वो फोन कॉल है। यानी कि अगर आप चाहते हैं कि कस्टमर वो क्लिक करे उस बटन पे एंड रीडायरेक्ट हो, तो यहाँ से आपको डिसाइड करना है कि वो कहाँ पे। अगर तो आपको किसी सोशल मीडिया एप्लीकेशन पे लेके जाना है, फॉर एग्जांपल व्हाट्सएप है, मैसेंजर है, यहाँ पे पता नहीं और कौन कौन सी दी है, और आप यहाँ पे कस्टमाइज ऐप यानी कि आप एप्लीकेशन ऐड भी कर सकते हो कोई ना कोई यहाँ पे जो भी आप यूज करें, क्योंकि अलग अलग कंट्रीज में अलग अलग एप्लीकेशन होती हैं, यूज होते हैं। जैसा कि चाइना में व्हाट्सएप नहीं है, वो लोग जो है वो लाइन के नाम से एक एप्लीकेशन है वो यूज करते हैं। तो मैंने, मेरा बताना फर्ज है आपको कि सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। तो अगर आपको कस्टम है ऐसी एप्लीकेशन जो जिस कंट्री में आप काम कर रहे हैं वहां पे ज्यादा चलती है, तो आपने सिंपली यहाँ पे क्लिक करके वो वाली एप्लीकेशन यहाँ पे ऐड कर लेनी है। ओके, सो यहाँ पे जो है व्हाट्सएप ऑलरेडी सिलेक्टेड है, तो आपने क्या करना है, सिंपली यहाँ पे ऐप यूआरएल का एक ऑप्शन दिखाई दे रहा है। अब ये क्या चीज है, ये मेन चीज है इंस्टेंट पेज की। यहाँ पे आपको एक यूआरएल पेज करना है जो कि रीडायरेक्ट करेगा आपके व्हाट्सएप पे आपके कस्टमर्स को, ठीक है। कैसे करना है, सिंपली यहाँ पे क्लिक किया और पेस्ट कर दिया। अब ये जो है ये मैंने ऑलरेडी कॉपी करके रखा हुआ था, सही हो गया। अब आपको ये कहां पे मिलेगा, आप लोगों को मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा वीडियो की, सही है, वहां से आपने इसको कॉपी कर लेना। अब इसमें चीजें कौन कौन सी है मैं आपको थोड़ा सा ऐसे करके दिखा देता हूँ। कोई बंदा अगर मैन्युअली इसको लिखना चाह रहा है खुद से तो वो लिख भी सकता है भाई। यहाँ पे मैं सारा दिखा देता हूँ एक दफा, ठीक है। तो कुछ इस तरह का है, अगर मैन्युअली आप टाइप करके लिखना चाह रहे हो तो आप लिख सकते हो। अब इसमें आपको चेंजिंग क्या करनी है, यहाँ पे देखो आपको 9-2 नजर आ रहा है, मैं जूम करके दिखाता हूँ। ये देखो, ये जो 9-2 नजर आ रहा है ना, यहाँ पे आपको अब अपना नंबर लिखना है, ठीक है। मैंने यहाँ पे 92 लिखा है, यहाँ पे आपको नेक्स्ट आगे नंबर लिखना है। फॉर एग्जांपल अगर मेरा नंबर स्टार्ट होता है 0317 से, तो मैंने यहाँ पे 0 नहीं लिखना है, 92 क्योंकि बाय डिफॉल्ट लिखा हुआ है, तो मैंने 317 से शुरू करना है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे लिख देता हूँ एक नंबर। ओके, सो यहाँ पे मैंने अपना नंबर लिख दिया है। एडिटर भाई इसको हाइड कर देना वरना नंबर लीक हो जाएगा। अब ये जैसे ही आप लिख लो, एक दफा आपने प्रीव्यू लाजमी करके देखना है। अब ये प्रीव्यू में क्या होगा कि दिखाएगा आपको कि क्या जो आपने चीज ओपन की है, जो लिंक आपने यहाँ पे डाला है वो करेक्ट भी है कि नहीं है। तो सिंपली यहाँ पे मैं क्लिक करूंगा, जैसे मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, ओके, सो यहाँ पे मेरे पास पॉपअप आया, क्योंकि विंडो यूज कर रहा हूँ। अगर मैं मोबाइल पे होता तो डायरेक्टली मेरी व्हाट्सएप ओपन होती, मेरी चैट ओपन हो जाती, ठीक है। तो मैं इसको कैंसिल करता हूं। कैंसिल करने के बाद यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ है, चैट ऑन व्हाट्सएप विद, आगे आपका नंबर आ रहा होगा। तो जैसे ही कंटिन्यू टू चैट पे बटन पे क्लिक किया जाएगा, डायरेक्टली जो है कस्टमर आपको व्हाट्सएप पे रीच आउट कर पाएगा। ओके, तो ये हो गई वो चीज के किस तरह से रीडायरेक्ट करके कस्टमर आपकी व्हाट्सएप पे जाएगा। अब बात करते हैं कि अगर आप इस बटन को कस्टमाइज करना चाह रहे हैं, ठीक है। अब बटन आपको लग रहा है कि यार बड़ा ही बोंगा सा है, तो आप इसको भी कस्टमाइज कर सकते हैं। करना क्या, आपको सिंपली एडवांस सेटिंग पे क्लिक करना है। अब जैसे ही आप एडवांस सेटिंग पे क्लिक करेंगे, आपके सामने यहाँ पे लोगो आ जाएगा। आप व्हाट्सएप का लोगो जो है अगर आप कोई और रखना चाह रहे हो वो रख सकते हो, ठीक है। आइकन जो है यहाँ पे आप चेंज कर सकते हो व्हाट्सएप का। यहाँ पे जो है बटन स्टाइल आ रहा है, तो यहाँ पे देखो आप ब्लैक एंड व्हाइट कर सकते हो, ग्रीन रख सकते हो, जो भी आपको अच्छा लग रहा है यहाँ पे आप वो चूज कर सकते हो। अब देखो हमने सारा सेटअप कर लिया अपने इंस्टेंट पेज का। अब क्या करना है, हमने एक दफा इसको रिव्यू कर लेना है कंप्लीटली। रिव्यू करने के बाद, जैसा कि मैंने स्टार्ट में बोला था कि ये डिलीट नहीं होता है, तो एक दफा बन गया, पब्लिश कर दिया, तो ये रिमूव नहीं होगा। यहाँ पे ऊपर देखो अनटाइटल लिखा हुआ है, तो यहाँ पे आप इसका कोई टाइटल भी लिख सकते हो जो भी है। फॉर एग्जांपल सीरम पेज, सीरम ही प्रोडक्ट हमने ऐड की थी, तो मैं यहाँ पे सीरम पेज के नाम से जो है इसका टाइटल रख दूंगा। एंड उसके बाद मैं करूंगा, यहाँ पे देखो यहाँ पे कंप्लीट का ऑप्शन आ रहा है, आपने सिंपली कंप्लीट के बटन पे क्लिक कर देना। जैसे ही आप कंप्लीट के बटन पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे आपके पास एक पॉपअप आ जाएगा, सक्सेसफुली क्रिएटेड
ठीक है। एंड यहाँ पे आपको दो ऑप्शन दिखाई देंगे, व्यू एसेट्स एंड क्रिएट एड्स का। तो आपने क्या करना है, अब क्योंकि जाहिर सी बात है हमने इंस्टेंट पेज क्रिएट कर लिया है, तो अब हमने अपनी एड को रन करना है। तो आपने क्या करना है, आपने क्रिएट एड्स के बटन पे क्लिक कर देना है। ओके, तो यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हो कि हमारे पास जो है वही इंटरफेस आ गया कि किस तरह से एड चलानी है। एंड ये सारी चीजें जो है हमने ऑलरेडी कवर की है, मैंने जो पिछली वीडियो बनाई थी उसमें ये सारी चीजें मैंने डिटेल में बताई है कि भाई आपको यहाँ पे क्या सिलेक्ट करना है, कैसे काम करना है। थोड़ा थोड़ा तो मैं बताऊंगा, ज्यादा नहीं बताऊंगा क्योंकि फिर पिछली वीडियो को कोई फायदा नहीं है, टाइम जाया होगा। तो यहाँ पे आपको कोई भी सिलेक्ट कर लेना है, रीच, ट्रैफिक, कुछ भी है। अगर तो आपका कोई रेस्टोरेंट है, कोई प्रॉपर्टी का बिजनेस है, ऑब्वियसली बात है आपको रीच चाहिए, तो आप रीच सिलेक्ट करोगे। अगर आपका जो है वो प्रोडक्ट सेलिंग का वो काम है, ठीक है, आपको कोई प्रोडक्ट सेल करने हैं, तो आपने क्या करना है, आपने सिंपली सेल्स वाले सेक्शन में आना है। ठीक है, जैसे आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो आपके पास जो है यहाँ पे ऑप्शन ओपन हो जाएंगे, मैनुअल कैंपेन का, स्मार्ट कैंपेन का। मैनुअल कैंपेन आपने जो है क्लिक करना है एंड उसके बाद आपने कंटिन्यू के बटन पे क्लिक कर देना है। देखो मैं बहुत ज्यादा यहाँ पे जल्दी जल्दी करूंगा, रीजन क्या है, क्योंकि ऑलरेडी कवर किया हुआ है। मैं वहां पे आके डिटेल में बताऊंगा जहां पे इंस्टेंट पेज का काम शुरू होगा। ठीक है, और वो होगा थर्ड स्टेप पे। तो अभी जो है वो इतना ज्यादा कोई काम है नहीं, तो इसको जल्दी जल्दी जो है मैं कंटिन्यू कंटिन्यू करूंगा और जहां पे इंस्टेंट पेज आएगा वहां पे आपको डीपली समझाऊंगा। सेकंड स्टेप पे आने के बाद सिंपली यहाँ पे आपको अपना एड ग्रुप का कोई नाम रख देना है, जो भी आप रखना चाह रहे हो। ठीक है, यहाँ से आपको पिक्सल सेलेक्ट कर लेना है। पिक्सल जो है यहाँ पे आपको परचेज, क्योंकि न्यू जो अपडेट आई है वहां पे कंप्लीट पेमेंट की जगह पे परचेज वाला आ गया, मैं आपको बता चुका हूँ। उसके बाद जो है यहाँ पे हमारे पास एक प्लेसमेंट का ऑप्शन आता है, एडवांस सेटिंग पे क्लिक करेंगे एंड यहाँ पे जो है आपको कमेंट बंद करने है तो बंद कर लें, अदरवाइज इसको ऐसे रहने दें। ये जो है ये सारी लोकेशन वगैरह सेलेक्ट करनी है आपको। ठीक है, जेंडर, लैंग्वेज, ये सारी चीजें मैं आपको पहले बता चुका हूँ। ठीक है, अब हम जो है वो डायरेक्टली ऐसे फुल जाएंगे स्पीड में आगे। बजट जो है यहाँ पे कर दो भाई 25 कर दो, सही है। एंड यहाँ पे नेक्स्ट करते हैं। ठीक है, इंस्टेंट पेज वाला जो है यहाँ पे सेक्शन आएगा, वो मेनली आपको समझाना मेरा काम है, तो उसको ओपन करते हैं। ओके, सो ऑफिशियली जो है वो हम थर्ड स्टेप पे आ चुके हैं। यहाँ पे आपको साइड पे दिखा देता हूँ। ठीक है, पहला कंपेन वाला था, फिर एड ग्रुप का था, अब जो थर्ड स्टेप है वो हमारा एड का है। यहाँ पे इंस्टेंट पेज का काम है। तो यहाँ पे जो है आपने काफी ध्यान से देखना है कि किस तरह से इंस्टेंट पेज को लिंक करना है, वहां पे किस तरह से ऐड को रन करना है। यहाँ पे आप स्क्रॉल करते हुए नीचे आओगे तो यहाँ पे एक ऑप्शन आपको दिखाई देगा, कॉल टू एक्शन। ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्या करना है, आपको बाकी सारे डिलीट कर देने हैं एंड यहाँ पे जो है मेनली जो है आपने सिलेक्ट करने हैं जो भी आपका अगर प्रॉपर्टी की एड चलाई है तो यहाँ पे आपने जो है लर्न मोर का कर देना है या कॉन्टेक्ट अस का कर देना है, कोई भी कर देना हमारी, क्योंकि प्रोडक्ट जो है वो एक सीरम है। तो यहाँ पे मैं या तो ऑर्डर नाउ करूंगा, ठीक है, या मैं यहाँ पे करूंगा शॉप नाउ का। ठीक है, तो ऑर्डर नाउ यहाँ पे है तो मैं इसी को सिलेक्ट कर देता हूँ। ठीक है, ताकि टाइम नहीं जाया हो यार। उसके बाद स्क्रॉल करते हुए नीचे आते हैं तो यहाँ पे देखो हमारे पास दो ऑप्शन आएंगे एंड यही मेन चीज है। पहला क्या है, यूआरएल। अगर तो आपके पास वेबसाइट होती तो ऑब्वियसली बात है आप नीचे जाते हैं एंड यूआरएल जो है यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं, बट अब हमारे पास वेबसाइट तो है ही नहीं, हमने तो आवाम को लेके जाना है अपने व्हाट्सएप पे। तो हमने क्या करना है, यहाँ पे जो इंस्टेंट पेज का ऑप्शन दिखाई दे रहा है इस पे आपने क्लिक करना है। अब जैसे आप यहाँ पे क्लिक करेंगे नीचे आपको दो ऑप्शन दिखाई देंगे, यहाँ पे क्या होगा, क्रिएट का एंड चूज फ्रॉम लाइब्रेरी। तो अभी आपने क्या करना है, क्योंकि हमने ऑलरेडी क्रिएट कर लिया है, तो चूज फ्रॉम लाइब्रेरी के बटन पे क्लिक करना है। जैसे आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो जितने भी आपके इंस्टेंट पेज क्रिएट किए गए होंगे वो यहाँ पे सारे के सारे जो है वो शो होना शुरू हो जाएंगे। तो यहाँ पे देखो हमने जो है ये वाला इंस्टेंट पेज जो है वो क्रिएट किया था। यहाँ पे हम इसको एडिट नेम करके जो है वो सीरम पेज रख देते हैं। ओके, ये रखने के बाद मैं इसको यहाँ पे एंटर कर देता हूँ एंड यहाँ पे आपको क्या करना है, क्लिक करना है, कंफर्म कर देना है। अब जैसे ही आप यहाँ पे कंफर्म करेंगे हमारा जो पेज है वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे देखो लिंक हो गया है। ठीक है, आप इसको रिप्लेस कर सकते हो या फिर आप प्रीव्यू के बटन पे क्लिक करके इसको देख भी सकते हो कि क्या ये सच में काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो मैं यहाँ पे आपको एक दफा जो है वो क्लिक करके दिखा देता हूँ थोड़ा सा। ठीक है, कि ये किस तरह का दिखाई दे रहा है। यहाँ पे आपको जो है यहाँ पे भी प्रीव्यू नजर आएगा और अगर आप चाहते हो कि बड़ी स्क्रीन पे भाई नजर आए, फुल हर चीज जो है वो नजर आए। अब देखो मोबाइल स्क्रीन पे ऐसा दिखाई देगा, बहुत ही परफेक्ट होगा, बट अगर आप इसका प्रीव्यू पीसी पे देखने जाओगे तो हो सकता है वहां पे जो है वो बहुत ज्यादा वाइड दिखाई दे। एंड पीसी पे आपको पता है कि कौन ही बंदा जो है वो टिकटॉक यूज करता है, सब लोग मोबाइल पे करते हैं, बट ये है कि प्रीव्यू अच्छा आपको जो है वो पीसी पे दिखाई देगा। मैं आपको दिखा देता हूँ चेक करने के लिए। ठीक है, कि भाई आपका व्हाट्सएप का बटन काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो देखो ये हमारा जो है वो इंस्टेंट पेज है। इसको स्क्रॉल करते हुए अगर मैं नीचे आता हूँ तो कुछ इस तरह से जो है ये दिखाई देगा और ये जो हमारा कॉन्टैक्ट अस ऑन व्हाट्सएप का बटन है वो भी आपको नीचे दिखाई दे रहा है। ठीक है, जैसे ही इस पे कोई बंदा क्लिक करेगा तो ये ले जाएगा रीडायरेक्ट करके आपको व्हाट्सएप पे। अब क्योंकि पीसी है तो ऑब्वियसली बात है यहाँ पे ये ओपन नहीं होगा। अब आपने इंस्टेंट पेज बना लिया, उसको लिंक भी कर लिया, लेकिन हमें ऐड तो चाहिए ना प्रोडक्ट की। अब फॉर एग्जांपल मैंने जो है ये मोबाइल सेल आउट करना है तो मैंने इसकी पहले एक ऐड बनानी है। ठीक है, ऐड के नीचे एक बटन आएगा, चाहे वो शॉप नाउ का है, चाहे वो ऑर्डर नाउ का है, चाहे वो कॉन्टेक्ट अस का है। जैसे उस पर क्लिक किया जाएगा उसके बाद इंस्टेंट पेज ओपन होगा
एंड इंस्टेंट पेज पे आपकी जो इन्फॉर्मेशन आपने लिखी थी वो शो होगी। अगर कस्टमर जो है आपसे व्हाट्सएप पे कॉन्टैक्ट करना चाहता है तो उधर जो है उसको व्हाट्सएप का बटन भी दिखाई देगा। अब अगर आपने वीडियो अपलोड करनी है तो वो ऑब्वियसली बात है, मैं लास्ट वाली वीडियो में भी बता चुका हूँ, यहाँ पे आपको सिंपली है ऐड वीडियोस और इमेज पे क्लिक करना है। जैसे आप यहाँ पे क्लिक करेंगे ये जो है आपको ले जाएगा आपकी गैलरी पे, जो भी आपकी गैलरी वगैरह जो है वो लिंक होगी वो ओपन हो जाएगी। एंड अगर आप लोग अपलोड करना चाहते हैं तो आपने सिंपली अपलोड का बटन आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है, आपने इस पे क्लिक करना है एंड यहाँ पे आप और वीडियो जो है उसको अपलोड कर सकते हो। और जैसे ही सारी चीजें जो है आप कर दो, आपने क्या करना है, आपने सिंपली सबमिट के बटन पे क्लिक करना है एंड आपकी एड रन हो जाएगी। 4 तरीके जिसकी मदद से आप एक बेस्ट क्रिएटिव बना सकते हो। एंड जो लोग शॉपिफाई पे काम करते हैं उन लोग को पता होगा कि ये आपको मार्केटिंग करनी पड़ती है अगर आप सेल अच्छी लाना चाहते हैं। एंड मार्केटिंग के लिए जरूरी है कि आपके पास एक ऐसा क्रिएटिव होना चाहिए जो कस्टमर जैसे ही देखे एंड वो चीज को खरीदने पे मजबूर हो जाए। मैं हर दफा बोलता हूं कि ये जरूरी नहीं है कि आप ई कॉमर्स में हैं तो ही आपने टिकटॉक मार्केटिंग सीखनी है, आप इसकी सर्विस भी दे सकते हो भाई। बहुत सारे ऐसे लोग बैठे हुए हैं जिनको टिकटॉक मार्केटिंग नहीं आती है एंड वो देख रहे हैं कि यार कोई बंदा हमें मिले जो हमारे लिए जो है वो टिकटॉक पे एड रन करे। अगर आपको पता है कि किस तरह से टिकटॉक पे मार्केटिंग की जाती है तो अच्छा खासा जो है वो आपको पे भी करेंगे। जैसा कि मैंने स्टार्ट में बोला था कि मैं आप लोगों को 4 तरीके बताने वाला हूं कि आप कहां कहां से जो है अपनी एड ले सकते हो। बहुत से लोगों को ये होता है कि भाई हम ऐड बना नहीं सकते हैं, ठीक है, हमने जो है वो कहीं से उठानी है। तो कौन कौन से तरीके हैं, कौन कौन से वे हैं जिनका हम यूज करके ऐड, किसी की ऐड जो है वो चला सकते हैं। अगर आपके माइंड में ये आ रहा है कि यार कॉपीराइट का कोई मसला तो नहीं हो जाएगा, भाई मार्केटिंग में ऐसा कुछ नहीं होता, आप किसी की भी ऐड चला सकते हो, आपको कोई इशू फेस नहीं करना पड़ेगा। पहला तरीका ये है कि आप फेसबुक एड लाइब्रेरी से ऐड उठा सकते हो। दूसरा तरीका ये है कि आप टिकटॉक क्रिएटिव सेंटर से ऐड उठा सकते हो। तीसरा तरीका यह है कि आप पिंटरेस्ट नाम से एक वेबसाइट है वहां से ऐड उठा सकते हो। एंड चौथा तरीका कौन सा है, वो मेरा फेवरेट है कि आप खुद ऐड कैसे बना सकते हो। तो चारों के बारे में आज हम लोग बात करने वाले हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं फेसबुक के बारे में। तो उसके लिए हमें जाना पड़ेगा हमारी लैपटॉप की स्क्रीन पे ताकि मैं आपको बता सकूं कि वहां से ऐड किस तरह से उठाना है, किस तरह से वहां से डाउनलोड करना है। तो चलते हैं अपनी लैपटॉप की स्क्रीन पे। तो आ चुके हैं हम लोग अपनी लैपटॉप की स्क्रीन पे एंड यहाँ पे मेरा चैनल ओपन है। अगर आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया तो भाई क्यों नहीं किया, सब्सक्राइब कर दो। यहाँ पे देखो इस तरह की वीडियोस जो है आपको मिलती रहेंगी एंड ये बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल वीडियोस है, मान लो मेरी बात, बहुत ज्यादा हेल्पफुल वीडियोस हैं। खैर बात करते हैं हम लोग फेसबुक एड लाइब्रेरी की। वहां पे किस तरह से जाना है, क्या करना है। सबसे पहले जो है आपने गूगल को ओपन कर लेना है। गूगल पर आके आपने सिंपली यहाँ पे सर्च करना है फेसबुक एड्स लाइब्रेरी। ये लिखने के बाद आप जैसे ही सर्च करेंगे आपने पहली वेबसाइट को ओपन कर लेना है, ठीक है। पहली वेबसाइट को जैसे ही आप ओपन करोगे यहाँ पे आपके पास जो है वो कुछ इस तरह का इंटरफेस शो होगा। तो यहाँ पे आपको सबसे पहले अपनी कैटेगरी सेलेक्ट करनी पड़ेगी। तो मैं यहाँ पे आता हूँ एंड यहाँ पे मैं ऑल एड्स जो है इसको सिलेक्ट करता हूँ एंड यहाँ पे अब आती है बारी कीवर्ड सेलेक्ट करने की। अब यहाँ पे क्या होगा कि आपकी प्रोडक्ट किसी भी चीज से रिलेटेड है, चाहे वो स्मार्ट वॉच है, चाहे वो फर्नीचर से रिलेटेड है, चाहे वो कोई गैजेट है, कुछ भी है, तो वो आपने यहाँ पे सर्च करना है। जैसे ही आप सर्च करेंगे तो फेसबुक पे अगर उस प्रोडक्ट का कोई ऐड चल रहा है, ठीक है, कोई प्रोफेशनली किसी ने बनाया है, तो आप यहाँ से उसको डाउनलोड कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पे आके सर्च करता हूँ स्मार्ट वॉच एंड इसको मैं सर्च कर देता हूँ तो यहाँ पे देखो जितनी भी स्मार्ट वॉचेस से रिलेटेड एड्स फेसबुक पे चल रही हैं वो सारी की सारी जो है वो मुझे यहाँ पे शो हो रही हैं। एंड यहाँ पे देखो ये वाली एड भी एक्टिव है, ये भी एक्टिव है, ये भी एक्टिव है। एंड यहाँ पे ये जो एड्स लाइब्रेरी है ये यूज होती है देखने के लिए, ट्रैक करने के लिए कि भाई लोगों को कैसे रिजल्ट्स आ रहे हैं। अब फॉर एग्जाम्पल हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं किसी भी एक स्मार्ट वॉच का एड जो है वो हम यहाँ पे उठा लेंगे, ठीक है, जो भी बेस्ट हमें लगेगा। सबसे पहले जो है मैं यहाँ पे आता हूँ, ये वाला एड जो है पहला ही उठा लेते हैं, सी समरी डिटेल। आपने सिंपली क्या करना है, सी समरी डिटेल के बटन पे क्लिक कर देना है। जैसे आप यहाँ पे क्लिक करेंगे एक ड्रॉप डाउन जो है वो ओपन हो जाएगा एंड यहाँ पे ये जो ब्रांड है, ठीक है, क्या इसका नाम है, स्टीव फैशन लाइव, ठीक है, ये जितनी भी इसने एड चलाई हुई है वो सारी की सारी हमें जो है इसकी शो हो जाएंगी। अब जाहिर सी बात है इसने अलग अलग टारगेटिंग कर रखी होगी, इसलिए जो है इसकी इतनी एड्स जो है यहाँ पे एक्टिव शो कर रहा है। अब आपने यहाँ पे देख लिया कि इस बंदे ने इतनी ज्यादा एड जो है वो रन की हुई है। अब इसको डाउनलोड कैसे करना है। अगर मैं यहाँ पे किसी भी एड पर अपना कर्सर लेके जाता हूं तो मुझे एक डाउनलोड का बटन शो होगा। यहाँ पे देखो ये शो हो रहा है, यहाँ पे आता हूं तो यहाँ पे भी शो हो रहा है, यहाँ पे आता हूं तो यहाँ पे भी शो हो रहा है, बट आपके नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि आपने एक्सटेंशन को डाउनलोड नहीं कर रखा है। अब ये एक्सटेंशन क्या है मैं आपको बताता हूं। आपने सिंपली दोबारा से गूगल पे जाना है। गूगल पे जाने के बाद आपने सर्च करना है फेसबुक वीडियो डाउनलोडर। जैसे ही आप ये लिख के सर्च करेंगे आपके सामने जो है जो पहली वेबसाइट आएगी, आपने इस वेबसाइट को ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद यहाँ पे देखो आप डायरेक्टली लिंक पेस्ट नहीं कर सकते। अगर आप यहाँ पे करेंगे तो आपको ये बोलेगा कि ये जो वीडियो है ये प्राइवेट है।
तो आपने क्या करना है, ऊपर एक बटन आपको दिखाई देगा क्रोम एक्सटेंशन का, आपने सिंपली इस पे क्लिक कर देना है। जैसे आप क्लिक करेंगे ये आपको क्रोम एक्सटेंशन वाले सेक्शन पे ले जाएगा। यहाँ पे देखो मेरे ऑलरेडी ये वाली एक्सटेंशन क्योंकि इंस्टॉल है, इसलिए डायरेक्ट मुझे वहां पे डाउनलोड का बटन शो हो रहा है। अगर मैं इसको रिमूव कर दूंगा तो मुझे भी जो है फिर वही जिल्लत वाला काम करना पड़ेगा कि वहां से उठाओ, दोबारा से एक्सटेंशन करो, ये वो। तो मेरे क्योंकि वहां पे डाउनलोड का बटन आ रहा है, क्योंकि मैंने इस एक्सटेंशन को डाउनलोड कर रखा है, तो आपने भी इसको डाउनलोड कर लेना है। वापिस आते हैं हम लोग अपनी एड्स लाइब्रेरी पे, एंड यहाँ पे जो है सिंपली मैं डाउनलोड के बटन पे क्लिक कर देता हूँ। जैसे ही मैं क्लिक करूंगा ये मुझे न्यू टैब पे ले जाएगा, जो कि हमने एक्सटेंशन की है वहां पे ले जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देखो हमारा जो एड है वो शो हो रहा है, कुछ 60 सेकंड का ये एड है। आपने क्या करना है, सिंपली ये 3 बटन जो है, ठीक है, यहाँ पे आप क्लिक कर सकते हो। यहाँ पे क्लिक करोगे तो भी आपको डाउनलोड का बटन आ जाएगा, या फिर आप डाउनलोड योर वीडियो पे भी क्लिक कर सकते हो। तो मेरे केस में मैं क्या करूंगा, डाउनलोड के बटन पे क्लिक करूंगा। जैसे मैंने यहाँ पे क्लिक किया, अब यहाँ पे देखना कि डाउनलोडिंग जो है वो स्टार्ट हो गई। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि डाउनलोडिंग जो है वो स्टार्ट हो चुकी है। तो मैं यहाँ पे इसको कैंसिल कर देता हूँ, क्योंकि मुझे जस्ट जो है वो आपको दिखाना था, एंड भाई वो पहले ही डाउनलोड हो गया। स्पीड देख रहे हो भाई के नेट की स्पीड देख रहे हो स्पीड नहीं है, वो वैसे ही फाइल छोटी थी। ओके, तो ये हो गया वो तरीका कि किस तरह से आप लोग फेसबुक एड्स लाइब्रेरी से अपने प्रोडक्ट के एड्स को उठा सकते हो। अब बात आती है कि अगर आपको फेसबुक पे एड वो नहीं मिल रहा है, कोई भी बंदा जो है वो फेसबुक पे उस प्रोडक्ट की एड नहीं चला रहा है, लेकिन टिकटॉक पे चला रहा है, तो आप डायरेक्टली वहां से टिकटॉक की वीडियो को डाउनलोड नहीं कर सकते हैं, एड डाउनलोड नहीं होता है। तो आपको क्या करना है, आपने फिर से गूगल पे जाना है। गूगल पे जाने के बाद आपको सर्च करना है टिकटॉक क्रिएटिव सेंटर। जैसे ही आप लोग यहाँ पे ये लिख के क्रिएटिव सेंटर सर्च करेंगे, आपने फिर से पहली वेबसाइट जो टिकटॉक की ऑफिशियल वेबसाइट है, यहाँ पे आपको मैं दिखा देता हूँ, इसको आपने ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद जो है ये लोडिंग में थोड़ा सा टाइम लेगा, तो आपने वेट करना है कि भाई ये नहीं करना कि बस अभी लोड हो रहा है तो आप दोबारा से उसको रिफ्रेश करी जा रहे हो कि भाई ओपन नहीं हो रही है, टाइम लेता है। उसके बाद आपने यहाँ पे देखो, मैं थोड़ा सा स्क्रॉल करता हूँ, तो आपको पहला ही लुकिंग फॉर एग्जांपल ऑफ टॉप एड्स गेट स्टार्टेड, यहाँ पे आपको क्लिक कर देना है। अब यहाँ पे जो है हमारा जो रीजन है वो ऑटोमेटिकली पाकिस्तान सिलेक्टेड है। इंडस्ट्री जो है वो भी आपने यहाँ पे सिलेक्ट नहीं करनी है, आपको मैं मेनली सिर्फ तरीका बता रहा हूँ कि आपने किस तरह से एड को डाउनलोड करना है। ऑब्जेक्टिव जो है यहाँ पे मैं कन्वर्जन कर लेता हूँ, क्योंकि हमें जो है वो हमारे रिलेटेड एड्स चाहिए। तो मैंने कन्वर्जन जैसे किया, यहाँ पे आप देखो तो नीचे जो है हमारे पास सभी एड्स आना शुरू हो गई हैं। अब इसको डाउनलोड करने के 2 तरीके हैं, एक तो आप सोर्स के थ्रू कर सकते हो, एक जो है एक्सटेंशन के थ्रू कर सकते हो। मैंने जो आपको एक्सटेंशन एक बता दिया ना भाई, अगर आप लोग वो एक्सटेंशन कर लेते हो तो आप टिकटॉक क्रिएटिव सेंटर की वीडियोस को भी उठा सकते हो, आप फेसबुक एड्स लाइब्रेरी की वीडियो को भी उठा सकते हो। मैं कहता हूं भाई आपको डाउनलोड करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, सोर्स कोडिंग में जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, आप डायरेक्टली यहीं से जो है वो चीजें डाउनलोड कर सकते हो। मान के चलते हैं, अब देखो यहाँ पे अब आके आप अगर इस एक्सटेंशन पे क्लिक करोगे ना, तो यहाँ पे सारी की सारी वीडियोस उसने दे दी हैं कि यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो। आपको स्पेसिफिक नहीं मिलेगी, आपको पता ही नहीं चलेगा, क्योंकि यहाँ पे कोई नाम नहीं लिखे हुए। तो आपको क्या करना है, आपको बस यहाँ से ढूंढ लेना है कोई भी वीडियो जो भी आपकी प्रोडक्ट से रिलेटेड है, आपको लगता है कि यार बेस्ट है। जैसा कि यहाँ पे एक जूस की एड जो है वो शो हो रही है, ठीक है, मैं क्या करूंगा, मैं सिंपली यहाँ पे सबसे पहले सी एनालिटिक्स पे क्लिक करूंगा, ताकि वीडियो जो है यही वाली आए, पूरे पेज पे कोई और वीडियो ना आए। अब नीचे जाऊंगा तो और आएंगी, ठीक है, बट ये कि हमने ऊपर ऊपर रहना है, जो पेज यहाँ पे शो हो रहा है सिर्फ उसी में रहना। अब उसके अंदर जो है सिर्फ ये वीडियो आ रही है। अब ये वीडियो आ रही है तो मैं क्या करूंगा, मैं दोबारा से एक्सटेंशन पे क्लिक करूंगा। जैसे मैंने क्लिक किया तो भाई इसने छांटी करके हमें एक वीडियो दे दी, जो कि ये है, और हम इसको सिंपली यहां से डाउनलोड के बटन पे जैसे ही क्लिक करेंगे ये हमें रीडायरेक्ट करके ले जाएगा उसी एक्सटेंशन पे जो मैंने स्टार्ट में आपको ऐड करवाई थी। तो ये एक्सटेंशन इतनी ज्यादा मजे की है, इसको भाई लाजमी करके रखना। किसी भी वेबसाइट पे आप जा रहे हो, उस पर कोई भी वीडियो लगी हुई है, आप वहां से इजिली उठा सकते हो। किसी भी वेबसाइट पे जा रहे हो ई कॉमर्स की, वहां पे उसने गिफ्ट लगाए हुए हैं, आप वो भी उठा सकते हो। तो ये बहुत काम की एक्सटेंशन है, ये आपके पास लाजमी होनी चाहिए। वही बाकी का तरीका मैंने आपको पहले ही बताया कि यहाँ पे आओ, 3 डॉट पे क्लिक करो, डाउनलोड कर लो इजीली, या फिर नीचे जो है डाउनलोड योर वीडियो लिखा हुआ है, यहाँ पे क्लिक करके भी आप वीडियो को डाउनलोड कर सकते हो। अब हम लोग चलते हैं अपने थर्ड स्टेप पे कि किस तरह से हमने पिंटरेस्ट से वीडियोस को उठाना है। तो दोबारा से गूगल पे जाएंगे, गूगल पे जाने के बाद आपने सर्च कर लेना है पिंटरेस्ट। पिंटरेस्ट सिंपल आपने लिखना है, एंड लिखने के बाद आप इसको क्लिक करोगे तो पिंटरेस्ट की जो ऑफिशियल वेबसाइट है वो टॉप पे मिल जाएगी। वैसे तो pinterest.com भी आप सर्च कर सकते हो, तो डायरेक्टली आप इसकी वेबसाइट पे आ जाओगे। आपने लॉगिन कर लेना है, मेरा क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पे लॉगिन है। तो आपने अब क्या करना है, अब आपने यहाँ पे अपनी प्रोडक्ट से रिलेटेड सर्च करनी है। जैसा कि हमने स्टार्ट में स्मार्ट वॉच किया था, मैं दोबारा से यहाँ पे जो है वो स्मार्ट वॉच ही सिलेक्ट करूंगा, ठीक है। सर्च करने के बाद इसको मैं एंटर करता हूं, तो हमारे पास जितनी भी यहाँ पे स्मार्ट वॉचेस से रिलेटेड पोस्ट हैं, वीडियोस हैं, पिन्स हैं, जो भी है सारा कुछ यहाँ पे आ जाएगा। अब यहाँ पे देखो तो कुछ इमेजेस हैं, कुछ कुछ वीडियोस आ रही हैं, लेकिन हमने जो है यहाँ पे छांटी कैसे करनी है। यहाँ पे ये जो फिल्टर है ना, यहाँ पे लगा हुआ है, ये बटन आपको मैं दिखा देता हूँ, ठीक है। ये जो बटन है ये फिल्टर है, आपने इस पे क्लिक करना है। जैसे क्लिक करेंगे आपने यहाँ पे वीडियोस वाला जो फिल्टर है उसको सेलेक्ट करके आपने सिंपली इसको अप्लाई के बटन पे क्लिक कर देना है। जैसे आप अप्लाई करेंगे अब हमारे पास जो आएंगी वो सारी की सारी वीडियोस ही आएंगी।
अब मुझे क्योंकि स्मार्ट वॉच का कोई स्पेसिफिक मॉडल पता नहीं है, अदरवाइज मैं वही सर्च करता एंड मेरे पास वही वीडियोस आती। बट आपकी क्योंकि प्रोडक्ट है, आपको पता है कि आपको कौन सी चीज सेल करनी है एंड आपका कौन सा मॉडल है जो आप सेल कर रहे हो, तो आप डायरेक्टली यहाँ पे आके अपने उस प्रोडक्ट का नेम सर्च करोगे एंड उससे रिलेटेड वीडियोस उठा लोगे। अब मैंने स्मार्ट वॉच इसलिए सर्च किया क्योंकि मेरे पास कोई स्पेसिफिक प्रोडक्ट है नहीं जो मैं आपको दिखाऊं, तो मैंने जो है स्मार्ट वॉच सर्च कर लिया एंड आप यहाँ पे देख सकते हो कि जितनी भी स्मार्ट वॉचेज हैं यहाँ पे वो ऐड हैं, पड़ी हुई हैं एंड उनकी वीडियोस जो है वो बहुत ही ज्यादा हाई क्वालिटी वीडियोस है भाई, हाई क्वालिटी वीडियोस है यहाँ पे पड़ी हुई। देखो ये वाली वीडियो जो है वो कितनी ज्यादा हाई क्वालिटी की है। अब इसको अगर डाउनलोड करने की बात आती है तो यहाँ पे एक सेव का बटन शो हो रहा है, तो आपने यहाँ पे ये नहीं सोचना कि भाई अगर मैं सेव करूंगा तो ये मेरे पास वीडियो सेव हो जाएगी, ऐसा कोई सीन नहीं है। एंड यहाँ पे एक्सटेंशन भी आपकी सही से काम नहीं करेगी, जैसा कि मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो इसने मुझे बहुत ज्यादा वीडियोस दे दी हैं एंड यहाँ पे आपको पता नहीं चल पाएगा कि आपके वाली वीडियोस कौन सी है। उसका रीजन ये है कि ये वीडियो तो शो हो रही है, साथ में ये वाली वीडियोस भी क्योंकि शो हो रही हैं, तो वो एक्सटेंशन समझ नहीं पा रहा है कि आपने कौन सी वीडियो को डाउनलोड करना है, आपको सारी करनी पड़ेंगी एंड ये एक थोड़ा सा हो जाता है टाइम वेस्टिंग वाला काम। तो आपको करना क्या है, इसके लिए आप एक और तरीका जो है वो ट्राई कर सकते हो और सिर्फ वो पिंटरेस्ट के लिए, ऐसा नहीं है कि आपने वो सेम तरीका जो है वो टिकटॉक या फेसबुक के लिए ट्राई करना है, जस्ट पिंटरेस्ट के लिए है। तो आपने करना क्या है, जैसे आप इस तरह वीडियो को ओपन कर लो, ऊपर से आपने यूआरएल कॉपी कर लेना है पिंटरेस्ट का, ठीक है। कॉपी करने के बाद आपने जाना है गूगल पे, गूगल पे जाने के बाद आपने सर्च करना है पिंटरेस्ट वीडियो डाउनलोडर। ये लिखने के बाद जैसे ही आप सर्च करेंगे तो जो पहली वेबसाइट, जो ऑफिशियल वेबसाइट है pinterestdownloader.com, इसको आपने ओपन कर लेना है। जैसे ही आप ओपन करेंगे यहाँ पे जो है आपने जो लिंक कॉपी किया था वो पेस्ट कर देना है। पेस्ट करने के बाद आप जैसे ही डाउनलोड के बटन पे क्लिक करेंगे, थोड़ा सा वेट करने के बाद हमारे पास जो है हमारा वीडियो आ चुका है, जो कि आप यहां से डायरेक्टली डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पे आप सिंपली 3 डॉट पे क्लिक करें, यहां से भी डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पे डाउनलोड वीडियो का जो है आपको और भी ऑप्शन दिया गया है, यहां से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। इस वीडियो का जो थंबनेल है वो भी आप यहाँ से उठा सकते। तो ये तीसरा तरीका है जिसकी मदद से आप एक बेहतरीन हाई क्वालिटी वीडियो एड उठा सकते हैं। अब बारी आती है चौथे स्टेप की। अब ये चौथा स्टेप जो है वो मेरा फेवरेट है, क्यों? क्योंकि मैंने बहुत ज्यादा ब्रांड्स की जो है ऑलरेडी क्रिएटिव्स बनाए हैं, बहुत ज्यादा एड्स बनाए हैं एंड मैं एक वीडियो यहाँ पे अटैच भी करूंगा, म्यूट करके करूंगा क्योंकि उसमें म्यूजिक है एंड मे भी कॉपीराइट आ सकता है, तो मैं एडिटर को बोलूंगा यहाँ पे वीडियो ऐड कर दे। तो आप यहाँ पे देखना कि हमने एक बैग का शूट किया था एंड वो कितना अच्छा शूट किया है हमने, ठीक है। उसमें जो चीजें हैं सिर्फ कुछ बोला नहीं है पहले, सिर्फ हमने दिखाया है उसको, ठीक है। उसकी लुक दिखाई है, उस पे पानी डाल के दिखाया कि भाई ये वाटर प्रूफ है, मतलब कुछ इस तरह से दिखाया स्टार्ट में कि एक कैची सा थंबनेल लगे, ठीक है, वो इंटरेक्ट करे ऑडियंस के साथ एंड जैसे ही कोई बंदा स्क्रॉल कर रहा है टिकटॉक पे, स्क्रॉल करता करता वो एकदम से रुक जाए कि भाई ये क्या चीज दिखा रहे हो, ठीक है। तो इस तरह से आपने ऐड बनाना है। मैंने स्टार्टिंग में जो है वो थोड़े से स्लोमो दिखाए हैं, ठीक है, स्टार्टिंग में थोड़े से शशके दिखाए हैं, उसके बाद जो है एक बिल्कुल प्योर वीडियो, ठीक है, सिर्फ बैक की टेबल पे रख के जो है बना दिया, जिसमें बताया कि भाई इसमें कितने सेक्शन हैं, क्या क्या चीजें जो है इसमें आप रख सकते हो, ये सारी डिटेल जो है मैंने उसमें बताई है। अब आपको ये वाली चीज क्यों करनी चाहिए, आपको अपनी प्रोडक्ट की एड क्यों शूट करनी चाहिए? बहुत से लोगों का ये क्वेश्चन रहता है कि भाई मैं तो ड्रॉप शिपिंग कर रहा हूँ, मेरे पास तो भाई प्रोडक्ट है ही नहीं, मैं कैसे शूट करूँ खुद से वीडियो को? तो देखो यार, जिस भी प्लेटफॉर्म के साथ आप काम कर रहे हैं, चाहे आप पाकिस्तानी लोकल काम कर रहे हैं एचएससी के साथ, मरकज के कहीं भी कर रहे हैं, तो एक प्रोडक्ट जो है वो आपने अपने एड्रेस पे लाजमी डिलीवर करवाना है ताकि आप उसकी क्वालिटी चेक कर सको, प्लस आप उसका एड शूट कर सको। और अगर आपका व्हाइट लेबल या प्राइवेट लेबल है तो फिर तो मसले वाली बात ही नहीं है, फिर तो आपके पास प्रोडक्ट अवेलेबल होगी, आप इजीली खुद से भी उसकी एड शूट कर सकते हो। अब ये एड शूट करना क्यों जरूरी है? क्योंकि भाई जब हमने कस्टमर के साथ इंटरेक्ट करना है ना, तो कस्टमर सिर्फ उसी चीज के साथ इंटरेक्ट कर पाता है जो कि उसको अपनापन देती है। फॉर एग्जांपल कैसे कि अगर आप बहुत ज्यादा हाई क्वालिटी अपनी प्रोडक्ट की बहुत ज्यादा हाई क्वालिटी इमेजेस अपनी वेबसाइट पे लगा दोगे, तो वो हमेशा डिमांड करेगा कि भाई ओरिजिनल फोटो भेजो, ठीक है। ये चीज आई डोंट नो आपने कभी बिजनेस किया है, इस चीज में आप बहुत ज्यादा इन हुए हो या नहीं हुए हो, बट मैंने जब किया था स्टार्ट में तो मेरे पास इस तरह के बहुत क्वेश्चन आते थे कि भाई, क्योंकि मैंने एडिटिंग में बहुत हाई क्वालिटी कर दी थी वो इमेजेस, मतलब फुल हैवी वाली कर दी थी एंड इतनी वो प्रोफेशनल मैंने क्लिक की थी कि भाई वो लगता था कि जैसे ये फेक है, जैसे ये एआई से बनाई गई हैं, बट वो ओरिजिनल ही थी। तो क्या डिमांड रहती थी, भाई ओरिजिनल वाली फोटो भेजो। तो आपने क्या करना है, जब आप खुद से ऐड बनाओगे, उसमें चीजें दिखाओगे, आप खुद होगे, तो वो चीज जो है वो कस्टमर उसमें इंटरेक्ट कर पाएगा कि हाँ भाई ये चीज जो है इस बंदे ने पकड़ी है अगर, तो ये वाकई में ही रियल है और इसी तरह की दिखती है। और सेकंड बेनिफिट ये होता है कि जब आपके पास प्रोडक्ट होती है तो आप अच्छे से वीडियो में बता पाते हो कि भाई इसके ये फायदे हैं। और जब आप ऑनलाइन किसी की ऐड उठाने के लिए जाते हो तो जाहिर सी बात है फिर आपको वो उठानी पड़ेगी एंड उसमें जो बोला है किसी भी बंदे ने वही आपको उठा के जो है वो कॉपी पेस्ट करना पड़ेगा। हो सकता है अगले बंदे ने जो है अपने ब्रांड का नेम लिया हो तो फिर वो भी आपको एडिटिंग जो है हल्की फुल्की उसमें भी करनी पड़ेगी। ऐसा नहीं है कि आपने जस्ट वहां से डाउनलोड कर लिया। यहाँ पे बहुत रेयर केसेस में होता है
कि किसी बंदे ने सिर्फ जो है वो प्रोडक्ट के बारे में बात की हो, अपने ब्रांड के बारे में ना की हो। वरना ज्यादातर ऐसा होता है कि भाई शुरू में वो अपने ब्रांड का नेम ले लेता है या फिर लास्ट में नेम ले लेता है कि यहाँ से आके आप परचेज कर सकते हैं। तो फिर वो जाहिर सी बात है, जिस बंदे को एडिटिंग नहीं आती है, वो चीज कट आउट नहीं करनी आती है, उसके लिए मुश्किल होती है। ठीक है, फिर वो एज इट इज नहीं चला सकता है। तो एडिटिंग आती है तो आप उठा भी सकते हो, नहीं आती है तो कोशिश करो कि वीडियो ऐड उठा लो, वॉइस ओवर खुद से कर लो। ठीक है, तो ये थोड़ा सा आपने खुद देखना है, खुद लेके चलना है चीजों को, क्योंकि आपकी एड जो है वो बेस्ट होगी तो आपकी सेल बूस्ट होगी। अगर आपकी एड देख के ही कस्टमर सेटिस्फाई नहीं हो पा रहा है आपकी प्रोडक्ट से, तो भाई आपको सेल क्या आएगी। वो कौन कौन सी चीजें हैं जिनका आप लोगों ने ख्याल रखना है वीडियो एड बनाते टाइम। बहुत से लोगों के मुझे कमेंट्स आते हैं, बहुत से लोगों का ये क्वेश्चन रहता है कि भाई सस्पेंड होता क्यों है हमारा अकाउंट। ठीक है, ये वाला इशू बहुत ज्यादा आता है। लाइक भाई इतना ज्यादा आता है ना कि वहां परेशान हुई पड़ी है। कुछ लोगों का 20,000 लगाया भाई, कुछ लोगों का 40,000 लगाया। क्यों? क्योंकि उनको पॉलिसीज का नहीं पता, उनको नहीं पता कि वीडियो ऐड कैसे बनाना है। अगर बना लिया तो उसको एडिट करते हुए कौन कौन सी चीजें लगानी है, कौन कौन सी चीजें नहीं लगानी है। ये चीजें जो है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैंने स्टार्ट में बोला था कि इस कोर्स के अंदर मैं सिर्फ और सिर्फ वही चीजें कवर करूंगा जो जरूरी है। मैं आलतू फालतू के ऑप्शन जो है वो एक्सप्लोर करने के लिए नहीं जाऊंगा कि 6-7 घंटे का कोर्स बना दूं, ये वाला सीन नहीं होगा। तो हम लोग जो है वही कवर करेंगे जो जरूरी है। अगर आप भी चाहते हैं कि आपका टिकटॉक एड अकाउंट कभी भी सस्पेंड ना हो, तो उसमें आप लोगों ने जो जो मैं चीजें आपको बता रहा हूं उसका हमेशा ख्याल रखना है। सबसे पहली चीज जिसमें लोग गलती करते हैं वो ये करते हैं कि जब भी वो एक एड बना लेते हैं वहां पे अपना एक लोगो लगा देते हैं। ऐसा नहीं है कि आप लगा नहीं सकते हो, आप लगा सकते हो, बट उसका तरीका क्या है वो मैं आपको बताता हूं। आपने कभी भी वो वाला लोगो नहीं लगाना जो एक जगह पे बस रहे। ठीक है, स्टैटिक फेस वाला नहीं लगाना है कि बस एक कॉर्नर पे है तो कॉर्नर पे है। ठीक है, आपने मिड में लगा दिया तो मिड में है। ठीक है, इस साइड पे लगा दिया तो इस साइड पे। ये काम नहीं करना है। हाँ, आप ये कर सकते हो कि थोड़े से टाइम के लिए आपका लोगो आया है, उसके बाद वो चला गया है, या फिर वो मूव कर रहा है। ठीक है, कभी भी आपने स्टैटिक नहीं लगाना है, क्योंकि इस वजह से आपको सस्पेंशन आ सकती है। अब जो पॉइंट्स मैं आपको क्लियर कर रहा हूं, जो मैं आपको आगे बताने वाला हूं, ये मैं किस बेस पे बता रहा हूं उसका भी मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूं, ताकि आप लोगों को तसल्ली हो कि भाई ये बंदे के पास सच में नॉलेज है। जैसा कि आप लोग जानते हो कि हम लोग जो है वो टिकटॉक एड अकाउंट देते हैं, प्रोवाइड करते हैं, ऐसा ही है। तो हमने जो है वो एजेंट के साथ बहुत टाइम से जो है वो चीजें डिस्कस की होती हैं कि हाँ भाई कौन सी चीज अलाउ है, कौन सी चीज अलाउ नहीं है। तो इतने टाइम से उन एजेंट्स को डील करते हुए मुझे कुछ चीजों का पता तो जरूर चला है जिसकी वजह से अकाउंट में सस्पेंशन आती है। जिन लोगों को नहीं पता है उनको बता दूं कि यस, हम लोग भी टिकटॉक एड अकाउंट जो है वो प्रोवाइड करते हैं। अगर आप लोग भी लेना चाह रहे हैं तो मैं पर्सनली खुद एड अकाउंट बना के देता हूं। तो आपको करना क्या है, सिंपली यहाँ पे मेरी इंस्टाग्राम आईडी आ रही होगी, आपने वहां पे मैसेज कर देना है एंड आपको जो है वो अकाउंट मिल जाएगा। अब एक क्वेश्चन जो है वो आप में से काफी लोगों का होगा कि भाई बाकी के लोग तो ऐसा कर रहे हैं तो हमारा ही क्यों सस्पेंड हो रहा है। तो देखो, इसका आंसर मैं आपको लास्ट पे दूंगा। ये क्वेश्चन आपने याद रखना है। ठीक है, इसका आंसर मैं लास्ट पे दूंगा। तो पहला पॉइंट मैंने आपको क्लियर कर दिया है। क्या है वो पॉइंट? कि आपने अपना स्टैटिक लोगो नहीं लगाना है। वो हमेशा या तो मूव करना चाहिए या थोड़े टाइम के लिए आए उसके बाद वो चला जाना चाहिए। इस चीज का आपने ख्याल रखना है। सेकंड चीज जो आती है वो ये है, जो लोग गलती करते हैं कि भाई अपना बड़ा सा नंबर लिख के जो है वो वीडियो पे लगा देती हैं। तो ये मिस्टेक आपने नहीं करनी है। अब ट्राई करने के लिए कि क्या ये चीज सच में वॉयलेशन में आती है या नहीं आती है, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं एंड आप ये खुद से ट्राई भी कर सकते हैं। आपको कोई ऐड नहीं चलानी है, ऐड चलाओगे अकाउंट सस्पेंड करवा लोगे, तो आपको करना क्या है, नॉर्मल जो नॉर्मल टिकटॉक की वीडियो होती है आपने उस पर जो है अपना नंबर लिख के बड़ा सा वो अपलोड करनी है। आप देखोगे कि विद इन सेकंड्स आपको कम्युनिटी की स्ट्राइक आ जाएगी। क्यों आएगी? क्योंकि भाई ये चीज क्लियरली वायलेशन में आती है कि आप पर्सनल इंफॉर्मेशन शेयर नहीं कर सकते हैं। नंबर बहुत पर्सनल चीज है, आप वहां पे शेयर नहीं कर सकते हैं, चाहे आपका बिजनेस है अकाउंट, चाहे कोई भी है। ठीक है, तो वहां पे आपको वायलेशन आ जाएगी, कम्युनिटी की स्ट्राइक आ जाएगी। तो अब सोचो कि अगर आप वही नंबर जो है वो ऐड चलाने के लिए अपने क्रिएटिव पे लगाओगे तो आपके अकाउंट के साथ क्या होगा। अब इसका सोल्यूशन क्या है? मैंने बहुत से लोगों की ऐड देखी है कि इस तरह वो नंबर उन्होंने लगाया होते हैं एंड अकाउंट सस्पेंड होते हैं। अब इसका सोल्यूशन क्या है? बहुत से लोग जो है वो कुछ हाई टिकट वैल्यू के प्रोडक्ट सेल करते हैं कि मतलब वो शॉप नाउ का बटन नहीं लगा सकते ना, कोई बड़ी चीज होती है, ठीक है, उसकी प्राइस बहुत ज्यादा होती है, लाखों में होती है, तो वो ऐसे अपने स्टोर पे तो उसको लिस्ट कर नहीं सकते। तो डील क्या होती है, व्हाट्सएप के थ्रू कॉन्टैक्ट हो जाते हैं एंड फिर जो है वो फिजिकली डील हो जाती है। तो उन लोगों के लिए जरूरी होता है कि वो लोग अपना व्हाट्सएप नंबर वहां पे लगाएं, लेकिन वो लगा नहीं सकते। तो फिर वो नंबर लगाएं कहां पे अगर वो जो है एड पे नहीं लगा सकते? तो वो नंबर जो है या तो अपने कैप्शन में लगा सकते हैं, ठीक है, जो नीचे कैप्शन लिखते हैं वहां पे अपना व्हाट्सएप नंबर लगा सकते हैं, या फिर वो कमेंट के अंदर जो है उसको पिन कर सकते हैं। तो ये दो चीजें जो है आप कर सकते हैं अगर आपने नंबर को लाजमी लगाना है। तो अब बात करते हैं तीसरी चीज के बारे में। बहुत से लोग जो है वो सोशल आइकन का यूज करते हैं, लाइक फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर।
तो आपने अपने सोशल आइकन्स को नहीं लगाना है, क्योंकि ये चीज़ भी टिकटॉक की वायलेशन में आती है। जब भी आप एड क्रिएटिव बनाओगे तो आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है कि सोशल आइकन्स जो है, हाँ, आपके अगर एड में आ रहे हैं, ठीक है, स्क्रॉल करते हुए किसी वेबसाइट को आप दिखा रहे हो या कोई वैसे चीज़ दिखा रहे हो उसमें शो हो रहा है तो मसला नहीं है, लेकिन एक होता है कि आपने खुद से जो है वहाँ पे लगाए हुए हैं, वो काम आपने नहीं करना है। अगर आपने अपने सोशल मीडिया को शो करना है तो आप जो है उसकी स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर लो, ठीक है। इस तरह से आप दिखा सकते हैं, लेकिन एक होता है मैन्युअली ऊपर जाके लिखना, ठीक है, इस तरह लोगो लगा के आगे @ अपना यूजर नेम लिखना, ये चीज क्लियरली वायलेशन में आती है, ये काम आपने नहीं करना है। अब बात करते हैं चौथे पॉइंट के बारे में, जो कि बहुत बहुत ही ज्यादा कॉमन है एंड बहुत से लोग इस चीज की मिस्टेक करते हैं। अब वो मिस्टेक क्या है कि जब भी कोई भी एड किसी चीज से भी रिलेटेड है, फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे हेयर ऑयल की लेके चलता हूँ, यहाँ पे मैं जो है वो क्रीम को लेके चलता हूँ, मैं यहाँ पे सीरम को लेके चलता हूँ, इन तीनों में से जो है जब भी कोई एड चलाई जाती है तो क्या करते हैं वो लोग के क्रिएटिव के ऊपर या कैप्शन के अंदर वो एक चीज मेंशन कर देते हैं जो कि वोलेशन में आती है, और वो है 100% ऑर्गेनिक। ये चीज बहुत गलत है, आपको नहीं करनी है। अगर आप चाहते हैं कि आपका अकाउंट सस्पेंड ना हो तो कभी भी आपने 100% ऑर्गेनिक नहीं लिखना है। एंड इस चीज का मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि क्यों नहीं लिखना है, क्योंकि आप लोगों को भी इस चीज का पता है कि कोई भी चीज जो है वो 100% ऑर्गेनिक नहीं होती है। बहुत से लोग जो है वो एक वो राइस वाला सीरम था जिसमें वो राइस का पानी होता है, तो वो उसको सेल कर रहे थे, बोल रहे थे कि भाई ये तो जो है 100% ऑर्गेनिक ही है, इसमें क्या है, बट ऐसा नहीं है। देखो, उस पानी को रखने के लिए ताकि वो खराब ना हो, उसके अंदर कोई ना कोई केमिकल तो डाला ही जाता है। ऐसा नहीं होता कि कोई भी चीज जो है वो 100% ऑर्गेनिक होती है। तो आपने कभी भी ना कैप्शन में लिखना है ना वीडियो एड में आपने 100% ऑर्गेनिक मेंशन करना है। अब बात कर लेते हैं पांचवें पॉइंट के बारे में। ये पॉइंट जो है ये काफी ज्यादा लोग कर रहे हैं, ठीक है, और अगर आप भी उनमें से एक हैं जो ये कर रहे हैं तो आपको नहीं करने हैं। और वो क्या है? इंटरनेशनल ब्रांड्स की प्रोडक्ट को रन करना। ये चीज कभी भी आपने कंपेन पे नहीं लगानी है। चाहे आप रोलेक्स की वॉच सेल कर रहे हो, ठीक है, मेरे पास ये लोग आते हैं जो लाइक रोलेक्स की वॉच सेल करना चाह रहे हैं, जो एप्पल के एयरपोर्ट सेल करना चाह रहे हैं, मतलब जो इंटरनेशनल ब्रांड्स की प्रोडक्ट है वो आपने रन नहीं करनी है। इवन के लोग मेरे पास ऐसे आते हैं जो पोलो की शर्ट, ठीक है, नाइकी के शूज, इस तरह की चीजें सेल करना चाहते हैं। अब ये चीज क्लियरली वोलेशन में आती है। और ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ और सिर्फ टिकटॉक का प्लेटफॉर्म पे जो है वो रिस्ट्रिक्टेड है, ना ना ना, आप फेसबुक पे भी जाओगे तो आपका फेसबुक का पेज है वो रिस्ट्रिक्ट कर दिया जाएगा। आप टिकटॉक पे भी ये वाली एड चलाओगे तो आपका वहां पे भी अकाउंट सस्पेंड कर दिया जाएगा, क्योंकि ये किसी और का ब्रांड है और एक इंटरनेशनल ब्रांड है। ऐसा नहीं है कि कोई कॉमन सा ब्रांड है या कोई जो है वो डोमेस्टिक लेवल पे है, किसी को इसके बारे में पता नहीं है तो आप इसकी एड चलाओ। नहीं, ऐसा नहीं है। जो चीज इंटरनेशनल ब्रांड में आती है उसकी आप एड नहीं चला सकते। अच्छा देखो, इसमें लॉजिक क्या है। अब एक इंटरनेशनल ब्रांड है, उसके पास जो है अपनी प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है, ओरिजिनल वही है, और अगर कोई थर्ड बंदा उठ के जो है वही सेम चीज जो है वो कम कीमत में बेच रहा है तो इसका मतलब क्या है कि वो ओरिजिनल चीज नहीं है, ऑथेंटिक नहीं है, वो कॉपी सेल कर रहा है। तो इससे एक तो ब्रांड की वैल्यू डिग्रेड होती है, ठीक है, दूसरा चीज जो है वो कस्टमर के पास गलत जाती है, ऐसी बात है, कॉपी जाती है। तो ये जो है वो टिकटॉक की पॉलिसी है, और इसके तहत आप कभी भी इंटरनेशनल ब्रांड की प्रोडक्ट को सेल नहीं कर सकते हैं अपने टिकटॉक एड अकाउंट पे। अब बात कर लेते हैं छठे पॉइंट के बारे में। इसमें क्या होता है कि बहुत से लोग जब भी अपनी एड को बनाते हैं तो एडिट करते हुए वहां पे कुछ डिस्काउंट जो है वो ऑफर करते हैं अपने कस्टमर्स को। अब डिस्काउंट ऑफर करना कोई गलत बात नहीं है, और मैं ये नहीं बोलने वाला हूं कि आपको डिस्काउंट जो है उसका लेबल नहीं देना है अपने क्रिएटिव पे, नहीं, आप दे सकते हो। 10% ऑफ देना है, 20% ऑफ देना है, 30% ऑफ देना है, 50% ऑफ देना, आप जितना ऑफ देना चाह रहे हो आप दे सकते हो, ठीक है। अब इशू क्या होता है कि लोगों को ये चीज कैलकुलेट नहीं करनी आती है। उन्होंने या तो ऐड कहीं से उठाया होता है, या मान के चलो उन्होंने खुद ही बनाया है, ठीक है, और उधर उन्होंने दे दिया है कि भाई 30% ऑफ मिलेगा आपको अगर आप हमारी वेबसाइट पे जाओगे। एंड जब वेबसाइट पे जाते हैं तो वहां पे सेम प्राइस नहीं होती है। ये मिस्टेक आपने नहीं करनी है। जितने परसेंट भी आप ऑफ दे रहे हैं वही की वही सेम प्राइस आपने वहां पे स्टोर पे लगानी है, उतने परसेंट ऑफ करके। ऐसा नहीं है कि भाई यहाँ पे आपने 30% ऑफ किया है, वहां पे जो है वो 10% ऑफ की प्राइस लगी हुई है। तो ये दो चीजें जो है वो सेम होनी चाहिए। अगर इनमें कीमत की गड़बड़ हुई तो यहां पे भी आपके अकाउंट के सस्पेंशन के चांसेस रहेंगे। अच्छा, ये जो पॉइंट्स मैं आपको बता रहा हूं ना, ये बहुत ज्यादा कॉमन है। आपने ये नहीं सोचना कि हाँ भाई आसिम भाई ने जो है वो इतने पॉइंट्स बताए थे, बस हमने इनका ख्याल रखना है। देखो, और भी बहुत ज्यादा जो है इनकी टर्म एंड पॉलिसीज हैं, बट मैं जो आपको बता रहा हूँ वो मोस्ट कॉमनली यूज हो रही है, ठीक है। वो लोग जो है वो मिस्टेक मसलसल कर रहे हैं। तो मेरा काम बनता था आप लोगों को एक दफा बताना कि ये चीजों का आपने ख्याल रखना है, ताकि भाई सस्पेंशन रेशियो कम हो सके एंड आपका जो पैसा जाया हो रहा है
वो भी ना हो। अब बात कर लेते हैं 7वें पॉइंट के बारे में कि भाई ये 7वां पॉइंट जो है ये क्यों जरूरी है एंड मैंने इसको क्यों ऐड किया है। देखो ये थोड़ा सा जो है वो आपको डीपली एक्सप्लेन मैं करता हूं, मैं करना चाह रहा हूं क्योंकि यहाँ पे मिस्टेक होती है आप लोगों से। और ये जो पॉइंट है इसमें आपने क्या करना है, जब भी आप ऐड को रन करते हैं आपने उसके कमेंट्स जो है उनको डिसेबल कर देना है। अब ये काम कौन लोग करेंगे, वो लोग करेंगे जो ड्रॉप शिपिंग कर रहे हैं। अब उसका रीजन क्या है मैं आगे बताता हूं आपको। अगर आप लोग व्हाइट लेबल कर रहे हो, प्राइवेट लेबल कर रहे हो, तो आपको भाई कमेंट ऑफ करने की जरूरत नहीं है। आप बिंदास होकर उसको ऑन रखो, लोगों के रिव्यूज लो, सब कुछ करो। लेकिन अगर आप ड्रॉप शिपिंग कर रहे हो तो आपको कमेंट्स डिसेबल कर देने हैं। क्यों करने हैं? क्योंकि देखो जब आप ड्रॉप शिपिंग कर रहे होते हो ना तो आपके पास प्रोडक्ट फिजिकली अवेलेबल नहीं होती है। आपने क्या करना होता है, सिंपली आपको ऑर्डर आता है, आपने ड्रॉप शिपिंग वेबसाइट पे जाना होता है, वहां से अपने कस्टमर की डिटेल डाल के वो चीज जो है उसके एड्रेस पे शिप कर देनी है कस्टमर के। अब आपके पास प्रोडक्ट नहीं है, आपने देखी नहीं है, आपने पैक नहीं की, कुछ नहीं किया आपने, तो आपको पता नहीं है कि कस्टमर को किस तरह की प्रोडक्ट जा रही है, वो खराब जा रही है, वो सही जा रही है, वो टूटी जा रही है, किस तरह की जा रही है, आपको कोई आइडिया नहीं है। और जब कस्टमर के पास इस तरह की खराब प्रोडक्ट पहुंचती है ना तो वो क्या करते हैं, आके बैड रिव्यूज देता है। ठीक है, बैड रिव्यू वो कमेंट में देता है। ठीक है, कमेंट में देने के बाद अगर वो रिपोर्ट कर देता है तो टिकटॉक क्या करता है कि उस एड को रिव्यू करता है, उसके कमेंट सेक्शन पे जाके देखता है कि लोगों ने किस तरह के रिव्यूज दिए हुए हैं। तो जाहिर सी बात है जब वो देखेगा कि और भी लोगों ने जो है यहाँ पे इस प्रोडक्ट के खिलाफ बात की हुई है, ठीक है, इसको स्कैम बोला हुआ है या बोला हुआ है कि भाई ये फ्रॉड कर रहा है बंदा, तो क्या करता है कि आपका अकाउंट सस्पेंड कर देता है या उस पर पेनल्टी लगा देता है। अब पेनल्टी क्या होता है? पेनल्टी होता है कि टिकटॉक जो है आपको 4 या 5 दिन का टाइम देगा, उसके अंदर अंदर वो आपको बोलेगा कि मुझे जो है अपनी इन्वेंट्री की वीडियो बना के भेजो, कि जो प्रोडक्ट आप सेल कर रहे हो जिसका आपने ये ऐड बनाया हुआ है इसकी मुझे इन्वेंट्री की वीडियो बना के भेजो, अपना जो लाइसेंस होता है, ठीक है, आपके ब्रांड का जो लाइसेंस है वो प्रोवाइड करो, अपना CNIC प्रोवाइड करो, एंड उसके बाद जो है आपका अकाउंट जो है वो ओपन होगा। और अगर आप उन दिए गए दिनों के अंदर अंदर वो चीजें प्रोवाइड नहीं करते हैं तो आपका अकाउंट भाई सस्पेंड कर दिया जाता है। अच्छा, मैंने अभी बोला कि जो ड्रॉप शिपिंग कर रहे हैं वो कमेंट्स को डिसेबल कर दें एंड मैंने उसका रीजन भी दे दिया। अब अगर आप प्राइवेट लेबल कर रहे हो, व्हाइट लेबल कर रहे हो, तो आपको क्यों नहीं करनी है? क्योंकि देखो आपके पास प्रोडक्ट पड़ी हुई है, आपने उसको पैक करना है, आपने भेजना है, तो आपको आइडिया है कि आप किस तरह की प्रोडक्ट वहां को भेज रहे हो। हाँ, अगर आपके दिल में खोट है, आप गलत मलत चीज भेजी जा रहे हो कि भाई खैर है पाकिस्तानी अवाम या जाती है तो जाए, तो फिर जाहिर सी बात है आपको रिव्यूज भी आएंगे, आपका अकाउंट भी सस्पेंड होगा, हर चीज जो है वो खराब ही होगी। लेकिन जाहिर सी बात है अगर आप अच्छा काम कर रहे हैं, हलाल काम कर रहे हैं, तो आपको इस तरह का कोई भी प्रॉब्लम फेस करने को नहीं मिलेगा, क्योंकि आप चीज ठीक भेजोगे, अच्छी भेजोगे, आपको जो है रिव्यूज अच्छे मिलेंगे, तो आपके एड अकाउंट को भी कोई मसला नहीं आएगा। तो ये मैंने आपको अब 7 पॉइंट बताए हैं जिनको आपने हमेशा याद रखना है जब भी आप अपना क्रिएटिव एडिट कर रहे हो या क्रिएटिव बना रहे हो। ठीक है, तो इस चीज का आपने ख्याल रखना है। हाँ, वॉइस ओवर में जो है आप कुछ भी बोल सकते हो, आप अपना नंबर बोल सकते हो, आप अपना जो है वो ब्रांड का नेम ले सकते हो, मतलब आप कुछ भी कर सकते हो, बट ये है कि जो चीजें आपने डिस्प्ले करवानी है वो आपने बहुत ध्यान से करवानी है। बहुत चीजें जो है वो वॉयलेशन में आती हैं। और अगर आप चाहते हो कि भाई ये तो आपने 7 पॉइंट बताए हैं बट हम जो है वो सारा कुछ जानना चाहते हैं कि कौन सी चीज वॉयलेशन में आती है, कौन सी चीज वॉयलेशन में नहीं आती है, तो आपने क्या करना है, आपने सिंपली टिकटॉक एड्स की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना है। वहां पे जाने के बाद आपने स्क्रॉल करते हुए नीचे फुटर में आना है, वहां पे आपको एक पूरा का पूरा लिंक मिल जाएगा, एक पूरा का पूरा आर्टिकल होगा उसके अंदर, जहां पे आप रीड कर सकते हो कि इनकी टर्म्स एंड कंडीशन कौन सी हैं, इनकी प्राइवेसी पॉलिसी क्या है, हर चीज के बारे में जो है आपको नॉलेज वहां पे मिल जाएगी। हर चीज वहां पे उन्होंने क्लियर की हुई है, आपने वो लाजमी रीड कर लेनी है, ताकि अगर आप लोग जो है नेक्स्ट इस चीज की सर्विस दे रहे हैं किसी को, या आप जो है खुद ई कॉमर्स में आना चाह रहे हैं एंड आके टिकटॉक मार्केटिंग भी करना चाह रहे हैं, तो आपको सारा का सारा नॉलेज हो इस चीज से रिलेटेड। तो यार ये था एक कंप्लीट कोर्स टिकटॉक मार्केटिंग से रिलेटेड। आई होप कि आप लोगों ने पूरा का पूरा कोर्स जो है उससे कुछ ना कुछ सीखा होगा, क्योंकि मैंने अपनी साइड से 110% आपको दिया है। आपको हर एक चीज जो है वो ऐसे सिंगल हैंडल नहीं, मतलब अकेली अकेली करके जो है वो समझाने की कोशिश की है। एंड मैंने ट्राई किया है कि बीच बीच में थोड़ा सा जो है वो शुगल भी लगाया जाए, ताकि आपको ये ना लगे कि यार यहाँ पे जो है वो हम बोर फील कर रहे हैं, यहाँ पे जो है इसको स्किप करना चाहिए। क्योंकि जब भी आप कोई चीज सीखने के लिए आते हो और आप उसमें आके स्किप करते हो, ठीक है, वीडियो बीच बीच में से छोड़ छोड़ के देखते हो, तो फिर आपको कुछ भी समझ में नहीं आता है। और इस पे इम्पैक्ट क्या पड़ता है कि आपको दोबारा से वो वीडियो देखनी पड़ती है, आप भूल जाते हो फिर अगर वो टास्क करने के लिए जाते हो। तो फॉर एग्जाम्पल आपने जो है पीछे सीखा किस तरह से एड को रन करना है, और आपने बीच बीच में से कुछ चीजें जो है वो स्किप कर दी। अब स्किप कर दी तो आपको नहीं पता होगा कि भाई अब जब आप जाओगे कैंपेन चलाने के लिए आप देखोगे कि यार यहाँ पे पता नहीं क्या करना था, क्योंकि वो चीज आपने स्किप कर दिया। आपको लगेगा कि यार ये तो ऑप्शन कोई न्यू ही शो हो रहा है हमें,
तो ये काम जो है किसी भी कोर्स में, ठीक है, आप कोई भी कोर्स देख रहे हो, आप उसको जो है वो इस तरह से स्किप ना करो, तो ही आपके लिए बेस्ट है, तभी आप जो है वो अच्छे से उसको सीख पाओगे। खैर हमारा कोर्स जो है वो कंप्लीट हो चुका है। अगर आप लोग न्यू हो, सर्च करके जो है ये मेरा कोर्स वॉच कर रहे हो, पहली दफा मुझे आपने देखा है, तो इस चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि भाई इस चैनल पे ढेर सारा कंटेंट जो है वो आने वाला है, और ऐसे ऐसे हैवी चैलेंज हम लोग करने वाले हैं कि भाई आप टेंशन नहीं लो, आप बस देखोगे पैसा आपके भाई का लगेगा चैलेंजेस पे, और हम इस तरह के चैलेंजेस जो है वो करेंगे इंशाल्लाह ताला। तो सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर देना। तो ये था एक कंप्लीट कोर्स। आई होप कि आप लोगों को ये कोर्स पसंद आया होगा। अगर कोर्स पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर देना। अगर पहले से नहीं किया हो तो यार क्या कर रहे हो, मतलब क्या कर रहे हो, चैनल को सब्सक्राइब करो, सब्सक्राइब सब्सक्राइब सब्सक्राइब।